अकॉर्डिंग टू फॉरेस्टर रिसर्च 81% से भी ज़्यादा बिजनेसेस यूज करते हैं एमएस एक्सेल को। एमएस एक्सेल इज वन ऑफ द क्रूशियल टूल्स फॉर अ डेटा एनालिस्ट। एक्सेल प्रोवाइड करता है हमें विद ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज जिसकी हेल्प से हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मॉडल एंड एनालाइज कर सकते हैं एंड लास्टली कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल पावर क्वेरी का यूज़ करके हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पावर पिवट का यूज़ करके हम डेटा को मॉडल कर सकते हैं, लास्टली पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स का यूज़ करते हुए हम अमेजिंग डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं इन एमएस एक्सेल। इसीलिए WS क्यूबटेक लेके आया है अ कंप्लीट फ्री कोर्स जिसके अंदर हम सीखेंगे कैसे हम AI ड्रिवन फीचर्स का यूज़ करते हुए डेटा को एनालाइज एंड विजुअलाइज कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर सारे टॉपिक्स वर्ड है फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही एक फ्री कोर्स लेके आए ऑन एनालिटिक्स विद MySQL तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सपोर्ट शो कर सकते हैं एंड सून हम आपके लिए डेटा एनालिटिक्स विद MySQL की भी प्लेलिस्ट लेके आएंगे। ऑल्सो अगर आप बनना चाहते हैं एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट और सीखना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से लाइव डेटा एनालिटिक्स तो आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे हर बैच के साथ मिलती है आपको 2 डेमो क्लासेस भी फ्री। तो चलिए अब शुरू करते हैं। MS Excel is one of the amazing softwares and आज की इस वीडियो के अंदर मैं देने वाली हूँ an introduction to MS Excel and a beginner's guide which will help you to get started with MS Excel. So hello everyone and a very warm welcome to WS CubeTech. My name is Ayushi Jain and आज से हम start करने वाले हैं a complete new journey on the course of MS Excel. इस पूरे कोर्स के अंदर हम सीखने वाले हैं डिफरेंट फंक्शंस दैट आर यूज इन एमएस एक्सेल, डिफरेंट फॉर्मूलाज जो कि हम एमएस एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, कैसे हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, पिवोट टेबल के बारे में जानेंगे। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, कैसे हम वर्कबुक पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ये जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So let's get started. सबसे पहले all we need to do is go to search bar and write Excel. Excel ओपन करते ही हमें यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे जाना है। ब्लैंक वर्कबुक खुलते ही कुछ इस तरीके का पेज आपके पास यहाँ पे ओपन होगा। अब एक एक करके फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम एक एक चीज पे चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑन द टॉप हमारे पास होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प एंड अगर हम आगे और भी ज्यादा चीजें सिलेक्ट करेंगे तो एक आध और नए कॉलम्स भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। सो इस पूरे एरिया को यहाँ पे बोला जाता है रिबन। रिबन के अंदर हमारे पास हर चीज के आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे। जैसे होम के अंदर आपको यहाँ पे डेटा अलाइनमेंट के टूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के टूल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट के टूल्स हैं। अगर आपको जनरल यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज चाहिए तो वो आपको यहाँ पे नंबर के केसेस में मिल जाएगा। सेल्स की एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारे पास होम का रिबन है। देन इंसर्ट में अगेन हमारे पास कुछ और नए आइकन्स है। सपोज इफ यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, या फिर आपको पिवोट चार्ट अगर क्रिएट करना है तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। सिमिलरली पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। सो ऑन द टॉप हमारे पास रिबन है। रिबन के जस्ट बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, जो भी टाइप कर रही हूँ वो नीचे सेल्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस एरिया को हम यहाँ पे बोलते हैं फॉर्मूला बार। सो सेकंड थिंग जो हमारे पास है यहाँ पे बेसिकली हम किसी भी कॉलम को अगर हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला देना है, किसी भी सेल को कोई फॉर्मूला देना है जिसके अंदर हमें कोई वैल्यू गेट करनी है तो वो सारी चीजें हम करेंगे फॉर्मूला बार के अंदर। यहाँ पे हम फॉर्मूलाज पास कर सकते हैं। मूविंग अहेड द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज, जैसे मैं इस पूरी चीज को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पूरी ग्रिड मेरे पास आ गई है। ये जो पूरी ग्रिड है इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट ग्रिड। सो जितनी भी चीजें यहाँ पे सेल्स जो मेरे पास सिलेक्ट हो गए हैं, इवन इंक्लूडिंग द फर्स्ट सेल, ये सब यहाँ पे स्प्रेडशीट की कैटेगरी में आता है। एट द बॉटम आप देखेंगे कि हमारे पास शीट 1 है। आप यहाँ पे मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस प्लस सिंबल एंड इफ यू वांट टू डिलीट इट ऑल यू नीड टू डू इज राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डिलीट। अगेन राइट क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन डिलीट। उसी के जस्ट नीचे आप यहाँ पे स्टेटस बार देखेंगे। स्टेटस बार के अंदर हमारे पास जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन है। सो लेट्स कीप इट ऑन 100%। अगर आपको यहाँ पे सेल्स को जूम इन करना है, जूम आउट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे स्टेटस बार का यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास टेबल है, टेबल का आपको सम दिखाना है, एवरेज दिखाना है, काउंट दिखाना है वैल्यूज का, तो वो सारी चीजें भी आपको स्टेटस बार के अंदर ही इजीली दिख जाएंगी। ऑन द टॉप हमारे पास सेव का बटन है। आप कंट्रोल S का यूज करते भी आपकी वर्कशीट को सेव कर सकते हो या फिर इस बटन को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो टू सेव।
सेव पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाओगे कुछ इस पेज पे। आपको यहाँ पे आपके डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे कोई डेटा सेव करना है और यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट्स नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसे सेव कर सकती हूँ। सो इस तरह से हम यहाँ पे डेटा को सेव कर सकते हैं। कमिंग बैक, वापस बैक आने के लिए यहाँ पे बैक एरो है, आप इससे यहाँ पे वापस से अपनी स्प्रेडशीट पे आ सकते हैं। अब बात करनी है यहाँ पे डेटा एंट्री की। डेटा एंट्री के लिए आप कहीं से भी डेटा एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यहीं से स्टार्ट करें, आप चाहें तो आप सेंटर में से कुछ भी पिक कर सकते हैं। ऑन द टॉप अगर आपको यहाँ पे कोई हेडिंग देनी है, जैसे कि आपका मंथली एक्सपेंसेस है ये, तो जैसे मैं यहाँ पे देना चाहूँ जनवरी मंथ एक्सपेंसेस, तो मैं इस तरह से यहाँ पे दे सकती हूँ। इसकी साइज मुझे यहाँ पे इंक्रीज करनी है तो मैं साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे इसकी विड्थ इंक्रीज करनी है, मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकती हूँ। सपोज आपको यहाँ पे इसका कोई कलर देना है तो आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। कलर के लिए यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस सेल। होम पे हम चलते हैं, यहाँ पे आपको पेन का ऑप्शन दिख रहा है। जो भी कलर आप यहाँ पे पास करना चाहे वो कलर यहाँ पे पास कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आपको जो यहाँ पे चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज आई गो विद व्हाइट। अगेन यहाँ पे सेल का साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो इस तरह से आप यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज कर सकते हो, तो यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो सपोज आपको यहाँ पे इसको मर्ज करना है इनटू डिफरेंट सेल्स, तो आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मर्ज इन सेंटर आपको यहाँ पे मिलेगा, मर्ज इन सेंटर पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज आपको इंक्रीज करना है, ऑन द टॉप ही आपको टेक्स्ट का साइज यहाँ पे मिल जाएगा। सो जनवरी मंथ एक्सपेंसेस कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे एक शीट क्रिएट करना चाहती हूँ। इसके अंदर अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद गिविंग प्रोवाइडिंग दी हेडर। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं डेट। डेट के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेल की तरफ मूव करना है। आप राइट एरो की का भी यूज कर सकते हो और या फिर आप टैब का भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट एरो में भी हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि मेरा एक्सपेंस यहाँ पे कैटेगरी दे सकते हैं कि किस कैटेगरी में मेरा यहाँ पे एक्सपेंस हुआ है, प्लस मेरे को सब कैटेगरी देनी है। जैसे कि मैंने फूड में दिया, फूड यहाँ पे मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया या मैंने रेस्टोरेंट में जाके पे किया, किस तरह से यहाँ पे सब कैटेगरी देनी है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितना मैंने यहाँ पे उसका प्राइस पे किया। एंड लास्टली पेमेंट मोड, कि मैं यहाँ पे ये भी देखना चाहती हूँ कि कितना मैं यूपीआई से ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ, कितना मैं कैश से ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ एंड कितना मैं यहाँ पे कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर रही हूँ। तो पेमेंट मोड मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये डेट है या कैटेगरी है, सब कैटेगरी यहाँ पे मैच कंप्लीटली जगह नहीं ले पा रहा है। तो उस केस में यहाँ पे मैं ई के पास जाऊंगी और डबल क्लिक करते अब आप यहाँ पे देखोगे कि सब कैटेगरी यहाँ पे फिक्स हो गया है अलाइनमेंट के अंदर। सेम गोज विद पेमेंट मोड, कि पेमेंट मोड का भी यहाँ पे सेल उसी की विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। सो ये चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। डेट के केस में इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। सो डेट के केस में हम यहाँ पे डेट से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेल्स चूज कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सी, यानी कि सी कॉलम के अंदर है एंड 5 इज द नंबर ऑफ रो, कि कौन सी नंबर ऑफ रो के अंदर है हम यहाँ पे। अगेन थोड़ा सा जूम इन लेते हैं। सो डेट से हम स्टार्ट करते हैं। डेट में सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट मेंशन करती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 जनवरी से स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2023। उसके बाद हम यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करते हैं कि कैटेगरी लेट्स से मैंने मेरा जो फर्स्ट एक्सपेंस था दैट वाज ऑन फूड। फूड मैंने ऑर्डर किया था जोमेटो से, मैंने प्राइस पे किया लेट्स से 300 एंड द पेमेंट मोड वाज यूपीआई। तो ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी के अंदर डेटा चला गया। अगेन मुझे यहाँ पे डेटा का अलाइनमेंट आप देखेंगे 2023 यहाँ पे छुप गया है। डबल क्लिक यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे देखिए विड्थ ऑटोमेटिकली सेल की अकॉर्डिंग टू आपका जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। ऑल्सो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास कुछ चीजों का अलाइनमेंट टुवर्ड्स दी लेफ्ट है, कुछ चीजों का अलाइनमेंट टुवर्ड्स द राइट है। सो नंबर्स आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी हमारे पास नंबर्स की कैटेगरी आ रही है जहाँ पे 300 है वो टुवर्ड्स दी राइट है। एल्स हमारा दूसरा कैटेगरी का जो डेटा है जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेट में है या फिर ये डेट के फॉर्मेट में है तो ये हमारा ऑन द लेफ्ट अलाइनमेंट आ रहा है। तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी सेल को यहाँ पे पिक कर सकते हो। इफ यू वांट द सेंटर अलाइनमेंट तो आप यहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हो। मूविंग अहेड, एक और चीज के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी कि इसको मैं जूम आउट करती हूँ। अब डेटा देख के समझ में नहीं आ रहा कि कौन से यहाँ पे हेडर्स हैं, कौन से यहाँ पे हमारे पास टेबल का कंटेंट है। तो उस केस में मैं यहाँ पे 4 को अगर सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे ये पूरा का पूरा 4 नंबर की रो सिलेक्ट कर देगा। इस रो के अंदर मुझे जो भी चेंजेस करने हैं, लेट्स से मुझे टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हूँ। मुझे इसको बोल्ड में रखना है ताकि ये थोड़ा सा अलग से दिखे तो मैं इसको बोल्ड में रख सकती हूँ। अब थोड़ा यहाँ पे समझना बेटर हो गया है एंड थोड़ी सी हम साइज और इंक्रीज यहाँ पे कर देते हैं। एंड बाकी का डेटा इस सबके टेबल के अंदर का कॉन्टेंट है तो दैट इज अ टेबल डेटा। सिमिलरली आप नेक्स्ट रो के अंदर डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 जनवरी में यहाँ पे लिखना चाहती हूँ कि 2 January 2023 and then again my expenditure was on let's say ग्रोसरी में लेट्स से हमने बाय किया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स एंड वेजीज में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी द प्राइस दैट आई हैव पेड इज लेट्स से 400
एंड क्योंकि वेंडर था, फ्रूट वेंडर था, तो आई हैव पेड इट इन कैश। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा ऐड कर सकते हो। सपोज आप रो यहाँ पे अबव ऐड करनी है तो हमारे पास उसके लिए भी शॉर्टकट होता है कि सपोज मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल, तो ऑल्ट आई एन आर को मैं यहाँ पे चूज करूंगी तो मेरे पास एक रो इंसर्ट हो जाएगी अबव दी रो जिसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे और डेटा ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सेम गोज फॉर कॉलम। कॉलम के लिए अगर आपको नया कॉलम चूज करना है तो उस केस में आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस का सिंबल यूज करके एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो। एंड इफ यू वांट टू अंडू दिस तो उस केस में आप कंट्रोल जी का यूज करके इसे अंडू कर सकते हो। ऑल्सो आपको एक्सेल एक बहुत अच्छे फंक्शन के साथ प्रोवाइड करता है कि अगर आपको पता है कि टैबुलर डेटा है, ये टेबल के फॉर्मेट में आपका डेटा है, तो जैसे आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस कर सकते हो जो कि आपकी इस पूरे डेटा को कन्वर्ट कर देगा टू द टेबल। इसमें आप बोल सकते हो माय टेबल हैज हेडर्स, यानी कि फर्स्ट रो को ये जो भी आपकी टेबल बनेगी उस फर्स्ट रो को ये हेडर्स की तरह ट्रीट करेगा। एंड जैसे ही मैं इस पे ओके क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल फॉर्मेट में डेटा आ गया है। जैसे टेबल यहाँ पे क्रिएट हुई वैसे हमारे पास यहाँ पे राइट में काफी सारे टॉप में ऑप्शंस हैं। जो भी आप कलर यहाँ पे चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हो और यू कैन गो विद द कलर जो कि आपके पास ऑलरेडी है, जो कि मिलता जुलता कलर है फ्रॉम योर जनवरी मंथ एक्सपेंसिव। तो आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे चूज कर सकते हो। अनदर वे टू ऐड अ टेबल वाज कि आप कंट्रोल जी मैं यहाँ पे करती हूँ, तो जब भी अंडू करना है कंट्रोल जी इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे टेबल सिलेक्ट करोगे उसके बाद वापस ओके करोगे, अगेन आपकी टेबल यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगी। सो बोथ द मेथड्स वर्क ओवर हियर कि आप यहाँ पे कंट्रोल टी का भी यूज कर सकते हो टू क्रिएट अ टेबल और यू कैन डायरेक्टली गो एंड क्लिक ऑन इंसर्ट एंड गो फॉर टेबल। लास्टली हम इसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस पे क्लिक करेंगे एंड जहां पे भी आपको इसको सेव करना है, फॉर एग्जांपल मुझे डेटा सेट्स के अंदर सेव करना है एज जनवरी डेटा, तो एज अ जनवरी डेटा मैं इसे सेव कर लूंगी। एंड देन जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप यहाँ पे कंट्रोल एस का यूज करते हुए सेव कर सकते हैं। द फर्स्ट फंक्शन जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज ऑटोफिल। ऑटोफिल जैसे कि नाम यहाँ पे खुद बता रहा है कि ऑटोमेटिकली वैल्यूज को फिल करता है जिस भी ऑर्डर में आप यहाँ पे इसे अरेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर्स हैं कि अगर मैं यहीं से स्टार्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 2। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना सा करना है कि मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करूंगी होल्डिंग द कंट्रोल की, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। सो पैटर्न समझ के ये वैल्यूज को यहाँ पे इंक्रीज करता है, नॉट जस्ट नंबर्स। अगर मैं यहीं पे डेट्स की भी अगर बात करूं, सो लास्ट डेट इज 15, सपोज मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ पे विदाउट कंट्रोल की को मैं प्रेस करे इसको ड्रैग कर रही हूँ, तो इट इज गिविंग मी 30th Jan 2023। यहाँ तक का डेटा इजीली मुझे ये ओपन करके इस तरह से फील्ड्स बना के दे देगा। सो गाइस दिस इज व्हाट ऑटोफिल इज। ऑटोफिल आप नंबर्स पे यूज कर सकते हो, आप डेट्स पे भी ऑटोफिल का यूज कर सकते हो। मूविंग अहेड बात करते हैं यहाँ पे सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन ऑटोफिल का ही भाई है यहाँ पे, दैट इज फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या है उसको समझते हैं। सिमिलरली फ्लैश फिल का काम यहाँ पे पैटर्न को समझ के उस पैटर्न को फिल करना है। जैसे कि सपोज मुझे यहाँ पे फुल नेम नहीं चाहिए बट मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ जॉन, तो मैं जॉन यहाँ पे लिखूंगी। मे बी मैं यहाँ पे यूजीन लिखना स्टार्ट करूंगी ना। आप देखिए ये जो फ्लैश फिल है ये एक्चुअली जो मेरे पास सजेशन आ रहे हैं ये फ्लैश फिल से आ रहे हैं। जितने भी यहाँ पे फर्स्ट नेम्स हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। सेम गोज फॉर यांग कि अगर मैं यहाँ पे यांग लिखती हूँ एंड यहाँ पे मैं HUANG लिखती हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली अगेन मेरे पास यहाँ पे सरनेम्स भी आ गए हैं हर कॉलम के अंदर। नाउ आई कैन कैटेगराइज दिस एज फर्स्ट नेम्स एंड लास्ट नेम्स, तो फर्स्ट नेम and this one is last name. Let's set the size and here we are done. So अगर हमें यहाँ पे अलग अलग इनको सॉर्ट नहीं करना है, अगर आपको एक छोटा सा मेथड चाहिए दैट इज फ्लैश फिल। अगर सपोज आपके पास रियली यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है तो उस केस में आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप फिल पे जा सकते हैं एंड फिल में हमारे पास फ्लैश फिल का ऑप्शन है जिसको आप चूज करके यहाँ पे फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं एंड आई एम एबल टू डू इट डायरेक्टली। आपके केस में आप यहाँ पे जाके भी इसे इनेबल कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेकंड बेसिक फंक्शन दैट यू शुड नो। मूविंग अहेड एंड बात करते हैं अबाउट थर्ड फंक्शन की यहाँ पे। अच्छा सेकंड फंक्शन यहाँ पे नॉट जस्ट नेम्स बट अगर मैं यहीं पे बात करूं कि जनवरी मंथ था यहाँ पे, अब जनवरी का ही डेटा कुछ इस तरह से मुझे लेना था कि यहाँ पे मुझे जनवरी लिखना था या लेट्स से मुझे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट चाहिए था क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है। अगेन मुझे यहाँ पे भी चाहिए फर्स्ट, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि मुझे यहाँ पे सजेशंस मिलने लग जाएंगे एंड मैं यहाँ पे सेकंड लिखती हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो सारी डेट्स जो मेरे पास यहाँ पे लिखी है वो यहाँ पे आ जाएंगी। सो इट वर्क्स विद टेक्स्ट, इट वर्क्स विद डेट्स। जो भी आप पैटर्न उनको दिखता है, जो भी पैटर्न एक्सेल को यहाँ पे समझ में आता है
उस पैटर्न से ये फ्लैश फिल कर सकता है। तो आई डोंट नीड इट, तो मैं यहाँ पे इसका कंट्रोल Z ले लेती हूँ। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे थर्ड फंक्शन की अब बात करते हैं। थर्ड फंक्शन यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स का यहाँ पे मतलब हुआ कि आपके पास कोई टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे डेटा है, जैसे कि मेरे पास कॉमा सेपरेटेड यहाँ पे डेटा है। ऐसी शीट है जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन डिवाइसेस एंड इस तरह से यहाँ पे कोई भी कैटेगरीज लिखी हो जो कि एक पैराग्राफ में लिखी हो, आपको उसको कॉलम्स में सेपरेट करना है। देन हाउ यू कैन डू इट इज वेरी सिंपल कि जैसे सपोज ये डेटा है, अब यहाँ पे मैं इस कॉलम को पूरे कॉलम को चूज करूंगी। आई गो टू डेटा, डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम्स का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है डिलिमिटेड, यानी कि डिलिमिटेड का मतलब किसी चीज से ये सेपरेटेड है, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड है। डिलिमिटेड के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूंगी। नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे कॉमा का ऑप्शन चूजन है। जैसे मैं कॉमा को चूज करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अफगानिस्तान एक कॉलम में आ गया और दूसरे कॉलम में इसके एब्रीवेशंस आ गए हैं। एंड नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे हमें जनरल देना है, टेक्स्ट देना है, ये भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, डेस्टिनेशन के लिए हम यहाँ पे डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं। सो डेस्टिनेशन वुड बी लेट्स से ई कॉलम एंड अगेन इसको इंक्रीज करते हैं एंड लास्टली मैं इसको फिनिश करती हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास डेटा कुछ इस तरह से आ गए हैं कि यहाँ पे कंट्री नेम्स एंड एब्रीवेशंस, अब इसको यहाँ पे हम कंट्री नेम्स से एब्रीवेशंस हटा देते हैं एंड एब्रीवेशंस को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो सॉर्टेड। कितनी इजीली हमने किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया है। बहुत ही बेसिक से ये फंक्शन है, दे कैन डू लिटरली वंडर्स। अगर आपको यहाँ पे ये चीजें एक एक करके करनी होती देन इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग टास्क। तो गाइस यहाँ पे डेटा को फॉर्मेट करना इज वेरी सिंपल इन एक्सेल। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज के बेसिस पे डेटा को फॉर्मेट करना है, एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फॉन्ट। अगर हम यहाँ पे फॉन्ट की बात करें तो मुझे यहाँ पे सेल का फॉन्ट चेंज करना है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज, सपोज ये हेडर है, हेडर की साइज मुझे यहाँ पे इंक्रीज करनी है, सो पर्टिकुलरली इसकी साइज मुझे यहाँ पे इंक्रीज करनी है देन दिस। एंड अगर मुझे यहाँ पे इस पूरे की साइज इंक्रीज करनी है, इन दैट केस मैं ये पूरा सेल सिलेक्ट करूंगी एंड जो भी साइज मुझे यहाँ पे चाहिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। अगेन हम यहाँ पे इनकी विड्थ डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप साइजेस मेंशन कर सकते हो। इफ यू वांट टू अप्लाई एनी कलर टू देम यू कैन गिव अ फॉन्ट कलर। इफ यू वांट टू गिव अ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल टू ऑल ऑफ देम, कि थोड़ा सा इनका डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल हो, सो आई विल गो विद दिस वन मे बी। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको किसी चीज को बोल्ड करना है, अगर आपको किसी को इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, ये भी हमारे पास मेथड्स हैं। अगर किसी चीज को हमें बॉर्डर देना है, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली मुझे इस सेल को यहाँ पे बॉर्डर देना है, देन टॉप में बॉर्डर देना है, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, तो सारे बॉर्डर्स अगर मुझे यहाँ पे देने तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इन पे बॉर्डर्स आ गया है। अगर मुझे इसको अनडू करना है, ऑल आई नीड टू डू इज प्रेस कंट्रोल Z। अगर मैं इनको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे बॉर्डर दूं तो भी मैं यहाँ पे ये कर सकती हूँ कि सिर्फ मैं यहाँ पे सिलेक्टेड सेल्स के ऊपर बॉर्डर दे सकती हूँ। ओके, इन सब का डेटा मुझे यहाँ पे बोल्ड में चाहिए अगर, तो अगेन हालांकि अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज ऑलरेडी सेट किया हुआ है, बट इफ यू वांट बोल्ड एंड इटैलिक्स तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। और नॉर्मल डेटा जैसे कि सिर्फ मैं बिल्स की बात करूँ, इसे बोल्ड कर देते हैं तो यू कैन सी इट इज बोल्ड नाउ। सेम गोज विद इटैलिक्स, अंडरलाइन में यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, डबल अंडरलाइन के केस में हम यहाँ पे डबल लाइंस यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो विल रिमूव ऑल ऑफ देम यहाँ से, ठीक है। टेक्स्ट कलर एंड फॉन्ट कलर भी है हमारे पास। मूविंग अहेड एंड बात करते हैं यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट की। इफ यू वांट टू सेट अ अलाइनमेंट ऑफ अ सेल यू कैन डेफिनेटली सेट अलाइनमेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे कैटेगरी की बात करूँ, अब बिल्स का मुझे यहाँ पे चाहिए कि ये सेंटर में अलाइंड हो, तो ऑल वी नीड टू डू इज यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट हम इसको पास कर देंगे, ठीक है। इफ आई वांट कि नहीं मुझे ये लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट चाहिए तो हम यहाँ पे राइट अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। अगेन ऑल यू नीड टू डू इज सिलेक्ट दिस एंड राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। ऊपर की तरफ हमें यहाँ पे सेल के अंदर के अलाइनमेंट है, सेल में भी ऊपर की तरफ आपको डेटा चाहिए, सेंटर की तरफ डेटा चाहिए, ये थोड़ा डाउन की तरफ आपको डेटा चाहिए। सो दीज आर दी डिफरेंट अलाइनमेंट्स। ऑल्सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इन तीनों सेल्स के अंदर मेरे पास बिल्स लिखा हुआ है, तो इफ आई वांट तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इन तीनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तीनों के अंदर हमारे पास बिल्स हैं, तो अगर ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पे होता दैट मेरे पास बिल्स, बिल्स एंड बिल्स होता, ठीक है। अभी ये टेबल के अंदर डेटा है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मर्ज इन सेंटर इट। बट अगर मैं इसको चूज करती हूँ, नाउ इफ आई क्लिक ऑन मर्ज इन सेंटर, ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मर्ज इन सेंटर में आ गया है। अब इसके भी अगर मुझे सेंटर में रखना है तो हम सेंटर में रख सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट हमें देना है, हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। So this is all possible with the help of alignments.
मूविंग अहेड, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट में मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे इनकी करेंसी यहाँ पे ऐड करनी है, सो ऑल आई नीड टू डू इज सिलेक्ट दिस। यहाँ पे हम करेंसी पास कर सकते हैं, दैट रुपीज इन इंडियन करेंसी। परसेंटेज स्टाइल में अगर हमारे पास वैल्यू होती तो हम वो पास कर सकते थे। डेसिमल अगर हमें यहाँ पे ऐड करने हैं, इंक्रीज डेसिमल करना है, डिक्रीज करना है, सो डिक्रीज करना है अगर, देन अगेन यू नीड टू सिलेक्ट द सेल, डिक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल्स। इंक्रीज करना है, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल्स एज वेल। इसको हम यहाँ पे अगर ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे और भी नंबर ऑफ डेसिमल्स इंक्रीज कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन दिस एरो ओवर हियर। तो इस तरह से हम डेसिमल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं यहाँ पे, जनरल, नंबर, करेंसी। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स जो कि हमारे पर कॉलम के अंदर हैं। तो अगर हमें इनको हैंडल करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डेट की बात करती हूँ। डेट के लिए हम यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। डेट में हम डेट में चलते हैं। फिलहाल को जो हमारी डेट है दैट इज व्हाट 12 जनवरी 2023। ठीक है, अभी ये इस फॉर्मेट में आ रही है। अगर आपको यहाँ पे किसी और फॉर्मेट के अंदर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वांट कि पूरा का पूरा डेट आप पे लिखा हुआ है, तो ओके करेंगे तो पूरा डेट हमारे पास यहाँ पे विजिबल होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ तो अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट में डेट चाहिए, मुझे ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में डेट चाहिए, ये सारी चीज़ें आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग सेल्स। सो इसको शॉर्ट में ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो शॉर्ट में मुझे यहाँ पे डेट मिल जाएगी। सॉर्टिंग डेटा अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं एक्सेल के अंदर जिनकी हेल्प से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। चलो एवरीवन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain, and in this video we will be talking about different methods to sort the data in Excel. So let's get started guys. So guys, डेटा को सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। एंड एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है विद डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज, जिससे कि हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट चेंजेस विद द डेटा टाइप्स दैट वी आर हैंडलिंग। जैसे कि अगर मैं यहीं पे केस लूँ कि सपोज जैसे मेरे पास यहाँ पे डेट्स हैं, अब डेट्स मेरे पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। सपोज आई वांट टू गो विद द डिसेंडिंग ऑर्डर, कि मुझे यहाँ पे अगर ये रैंडमली डेट्स मुझे मिली हुई होती और मुझे इसको डिसेंडिंग या असेंडिंग में जमाना होता, so all we need to do is click on any cell here. We'll go to a home page. होम पेज पे आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सॉल्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन देखेंगे। एंड ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, अगर आपको सबसे पुराने से सबसे नया डेटा पे जाना है तो मैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट चूज करूंगी यहाँ पे, तो इस तरह से ये सॉर्ट हो जाएगा। न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट पे अगर मैं जाऊंगी तो यहाँ पे 19th जनवरी इज द न्यूएस्ट एंड वाइल 1st जनवरी पुराना डेटा है। ठीक है, तो उस तरह से भी हम यहाँ पे इसे सॉर्ट कर सकते हैं। इसी केस में यहाँ पे इसी टेबल के अंदर आप देखोगे कि मेरे पास फूड का ऑप्शन है। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। सो इसी जगह पे आप यहाँ पे फूड का ऑप्शन देखेंगे। फूड के ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर है। सो अगेन इसको सॉर्ट करना है, तो अगर आपको A to Z असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जैसे मैं A to Z चूज करूंगी तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉट जस्ट ये कॉलम बट इसके अलोंग जितने भी कॉलम्स थे ये सारे यहाँ पे सॉर्ट हो चुके हैं इन दी असेंडिंग ऑर्डर। सो B कम्स फर्स्ट, दैट्स व्हाई बिल सबसे पहले, देन क्लोथ्स, देन एसेंशियल्स, देन फूड एंड लास्टली ग्रोसरी। सो इस तरह से हमारा डेटा यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। सेम गोज विद अमाउंट। अमाउंट की कॉलम में मैं यहाँ पे चूज करूंगी, अगर मुझे यहाँ पे अमाउंट के बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है, देन लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, की मुझे चाहिए कि सबसे पहले जो मैंने सबसे कम पेमेंट्स करी है वो आ जाए, तो यहाँ पे 10 से स्टार्ट करेंगे, लास्टली 16,000 तक ही जाएगा। एंड इफ यू वांट कि नहीं आपको ऐसा चाहिए कि सबसे पहले आपकी सबसे हाईएस्ट पेमेंट आ जाए एंड देन उसके बाद वो डिक्रीज होती जाए, देन उस केस में अगेन आपने सेल चूज करा हुआ है, सिलेक्ट एंड सॉर्ट, एंड यहाँ पे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे चले जाएंगे। तो सबसे पहली जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो हमारे पास ऊपर आ जाएंगी and then it goes down to the lowest values. This is how basically it works. Also there are different methods जिनकी बेसिस पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे कि आप कलर के बेसिस पे भी डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे सपोज यहाँ पे आप पेमेंट मोड के अंदर देखोगे कि पेमेंट मोड में मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है। जैसे कि यूपीआई का कलर थोड़ा पीच सा है, एंड इफ आई टॉक अबाउट द कार्ड का कलर थोड़ा ग्रीन है, एंड ब्लू वन गोज फॉर कैश। ठीक है, तो अब इसे मैं सबसे पहले चूज करूंगी। चूज करने के लिए आपको इस कॉलम पे आप ऊपर की तरफ जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे एक एरो बन के आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पूरा कॉलम चूज हो जाएगा। अगर मैं जी को चूज करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पूरा ही कॉलम चूज हो जाएगा, बट मेरे को इस टेबल में यहाँ पे चूज करना है दिस पर्टिकुलर कॉलम। सो इसे मैं चूज करूंगी। ऑल आई नीड टू डू इज गो ऑन डेटा। डेटा के अंदर भी आप यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन देखेंगे। इस सॉर्ट को हम चूज करते हैं। सॉर्ट को चूज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। पॉपअप के अंदर हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट बाय किसके बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। सो मुझे पेमेंट मेथड के बेसिस पे, यहाँ पे पेमेंट मोड के बेसिस पे यहाँ पे इसे सॉर्ट करना है।
सेल वैल्यूज के बेसिस पे करना है, सेल कलर के बेसिस पे करना है, फॉन्ट कलर भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन भी हमारे पास एक ऑप्शन है। ठीक है, तो फॉन्ट कलर हमारे पास सबका ब्लैक है, बट हमारे पास सेल कलर यहाँ पे डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे सेल कलर चूज करेंगे। सेल कलर में आपको सबसे पहले कौन सा रखना है? मुझे सबसे पहले यहाँ पे कार्ड रखना है ऑन टॉप, या आप चाहो तो इसे ऑन बॉटम भी रख सकते हो। ठीक है, एंड जैसे मैं इसे ओके करूंगी हमारे पास यहाँ पे कार्ड ऑन टॉप आ जाएगा। जैसे मैं ओके करती हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कार्ड ऑन टॉप आ गया है। ठीक है, बट अब यहाँ पे आप मल्टीपल लेवल्स भी दे सकते हो, कि जैसे मैं यहाँ पे वापस सिलेक्ट करती हूँ, सॉर्ट करती हूँ, यहाँ पे ऐड लेवल आ गया है कि चलो पहला तो आपने दे दिया कि फर्स्ट आपको कार्ड चाहिए, अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू चाहिए कि यहाँ पे पीच चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि अगेन पेमेंट मोड चूज करना है हमें। सेल कलर यानी सॉरी फॉन्ट कलर नहीं एक्चुअली, बट सेल कलर पे यहाँ पे चूज करना है। सेल कलर नेक्स्ट यहाँ पे लेट्स से मुझे कैश चाहिए, एंड जैसे मैं ओके करती हूँ नेक्स्ट हमारे पास कैश आ गया, एंड लास्टली हमारे पास यूपीआई। तो कलर के बेसिस पे भी हम डेटा को यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ नॉट जस्ट दिस, बट आप चाहो तो जैसे अभी हमने यहाँ पे कलर के बेसिस पे इसे सॉर्ट किया है, उसी तरह से हम यहाँ पे 2 कॉलम्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि अगर मैं यहीं की बात करूं कि मुझे यहाँ पे क्लोथ्स चाहिए, बट क्लोथ्स के अंदर भी मुझे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, कि मुझे पहले ये तो कैटेगरी वाइज सॉर्ट करना ही है। बट जैसे मैं आपको सॉर्ट करके दिखा देती हूँ कि सपोज ये फूड मुझे यहाँ पे सॉर्ट करना है, तो अगेन लेट्स गो टू होम, सॉर्ट फिल्टर A to Z लगा देते हैं। अब बिल्स के अंदर भी मुझे यहाँ पे सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, कि बिल्स में भी मेरे पास यहाँ पे पहले 1074 है, देन 1650 आए, एंड देन 16,000 आए, तो मुझे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो मुझे 2 लेवल्स ऑफ सॉर्टिंग यहाँ पे लगानी है। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सपोज वापस हम यहाँ पे सॉर्ट को चूज करेंगे। चूज करने में यहाँ पे कैटेगरी हमने ले ली, कि कैटेगरी के बेसिस पे हमें जाना है, सेल A to Z होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा पहला लेवल। दूसरा लेवल हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आए, अमाउंट में भी सेल वैल्यूज हमारे पास आए, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमारे पास आए। जैसे मैं ओके करती हूँ तो यहाँ पे बिल्स आ गया। अब बिल्स में भी आप देखोगे अमाउंट में पहले हमारे पास 16,000 आ रहा था, बट अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले यहाँ पे 1074 आ रहा है, देन 1650 आ रहा है, देन 16,000, एंड सेम गोज फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स में भी हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे एक एरर, क्या मतलब यहाँ पे ये देखेंगे कि 1990 है, यहाँ पे 1000 है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोथ्स की स्पेलिंग में हमें यहाँ पे L ऐड करना है, एंड देन मे बी आई जस्ट गो फॉर सॉर्ट, एंड सॉर्ट हमने ऑलरेडी वैसे किया हुआ है, ओके लगाते हैं। सो अब हमारे पास 1000 ऊपर है, 1890 यहाँ पे नीचे है। देन अगेन एसेंशियल्स में सबसे कम वैल्यू इज 50, देन 120, देन एसेंशियल्स में फूड एंड ऑयल इज 120, शैम्पू इज 780, एंड सेम गोज फॉर फूड। फूड के अंदर यहाँ पे सबसे कम से स्टार्ट करेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू इज 890। सो आप यहाँ पे टेबल के अंदर ही मल्टीपल कॉलम्स के अंदर भी सॉर्ट लगा सकते हैं, कि एक साथ हम 2 जगह पे सॉर्ट यूज कर रहे हैं। एक तरफ हम यहाँ पे कैटेगरीज में असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं ऑन A to Z, एंड एक तरफ हम अमाउंट के अंदर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर ले रहे हैं ऑन नंबर्स। तो ये चीजें भी यहाँ पे इजीली वर्क कर सकती हैं। गेट स्टार्टेड गाइस। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लूंगी, और जिस वर्कशीट पे हम ऑलरेडी वर्क करते हुए आ रहे हैं इसी पे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ डेटा को फिल्टर करने की। अब डेटा को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। ऑल्सो हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स पे डिफरेंट तरीके से डेटा फिल्टर होता है। जैसे कि हम यहीं पे बात करें कि अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए, मुझे यहाँ पे पेमेंट मोड के अंदर ऐसा चाहिए कि मुझे सिर्फ यूपीआई का डेटा चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ कैश का डेटा चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि या तो मैं फिल्टर पे जाऊँ, सॉर्ट एंड फिल्टर पे, फिर फिल्टर लगाऊं, या फिर एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, दैट वी कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एल। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल दबाते आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे फिल्टर्स आ गए हैं, एंड आप जो भी फिल्टर यहाँ पे लगाना चाहें, जैसे कि मुझे सिर्फ यहाँ पे कैश का डेटा चाहिए, तो बाकी मैं यहाँ से डिस्कार्ड करके ओके करती हूँ, एंड सिर्फ कैश का डेटा मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। एंड सिमिलरली इफ आई वांट कि नहीं मेरे पास कैश और कार्ड दोनों का यहाँ पे डेटा हो, तो कैश एंड कार्ड दोनों का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। एंड अगेन मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे चूज कर लेती हूँ, ओके करती हूँ, तो यहाँ पे सारा डेटा वापस आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन पुट अ फिल्टर। एंड वापस अगर आपको फिल्टर हटाना है देन अगेन कंट्रोल शिफ्ट एंड एल दबाएंगे, तो आप यहाँ से फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। वापस से हम यहाँ पे सेल को चूज करके, अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बाहर चूज करा हुआ है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल लगाऊंगी तो दिस विल generate an error here that this can be applied to the selected range. So हमें यहाँ पे कोई भी सेल को टेबल के अंदर चूज करना है, एंड नाउ वी कैन प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, एंड इस तरह से हमारा यहाँ पे फिल्टर ऐड हो जाएगा।
मूविंग अहेड, अब यहाँ पे ये तो हो गया कि अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट पे वर्क करना था तो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे अमाउंट की अगर बात करूँ तो अमाउंट पे मुझे यहाँ पे वर्क करना है। अगेन मैं जो भी फिल्टर यहाँ पे लगाना चाहूँ वो मैं चूज कर सकती हूँ। आप सिलेक्ट ऑल को हटा दीजिए और जो भी फिल्टर आपको चाहिए कि आपको हाईएस्ट वैल्यूज चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है मेरे पास कि दिक्कत यहाँ पे इतनी सी आ रही है कि अब मुझे सॉर्ट तो करना नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। आप देखेंगे कि यहाँ पे सॉर्ट का भी ऑप्शन हमें मिला हुआ है। सो हमें सॉर्ट नहीं करना है बट हमें फिल्टर करना है। फिल्टर मुझे चाहिए कि लेट्स से मुझे 1000 से ऊपर वैल्यूज चाहिए कि 1000 से ऊपर मैंने कहाँ पे शॉपिंग करी है। तो उस केस में हम यहाँ पे नंबर फिल्टर्स पे लगा सकते हैं एंड दे सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू मुझे 1000 यहाँ पे लगाना है। जैसे ही मैं ओके करूंगी तो 1000 से ऊपर वाले जितने भी मेरे यहाँ पे एक्सपेंसेस रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि सिलेंडर का बिल, मोबाइल बिल्स, हाउस रेंट, ड्रेस या फिर अनादर ड्रेस। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरे पास यहाँ पे डेटा आ गया कि 1000 से ऊपर वाली वैल्यू आ गई है। अगेन फिल्टर रिमूव करना है तो आप क्लियर फिल्टर फ्रॉम अमाउंट हटा देंगे तो यहाँ पे फिल्टर रिमूव हो जाएगा। अगेन जैसा मैं यहाँ पे बता रही हूँ, इस पे क्लिक करते हैं, नंबर फिल्टर्स देखते हैं। सो नंबर फिल्टर्स में हमारे पास यहाँ पे काफी सारी वैल्यूज है। टॉप 10 आपको चाहिए, किसी भी रेंज के बिटवीन की वैल्यू आपको चाहिए, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू, इस तरह के सारे फिल्टर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे बात करते हैं टेक्स्ट की। टेक्स्ट में ही मैं और डिटेल में यहाँ पे जाना चाहूंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे, हमने ये तो बात कर ली थी कि हमने यूपीआई कैश कार्ड में से चूज कर लिया था, बट अगर मैं इसका ड्रॉप डाउन ओपन करती हूँ, टेक्स्ट फिल्टर्स की बात करते हैं। टेक्स्ट फिल्टर्स में मुझे चाहिए कि बिगिंस विद यहाँ पे आए। बिगिंस विद यानी कि कोई भी मेरा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट है वो सी से स्टार्ट होता हो। जैसे मैं ओके करूंगी तो सिलेंडर, चाय एंड चॉकलेट, ये तीनों सी से स्टार्ट होते हैं तो इन तीनों का डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे कोई और फिल्टर लगाना है, टेक्स्ट फिल्टर्स में क्लिक करेंगे, एंड्स विद आपको चाहिए, कंटेन चाहिए कि किसी के अंदर डबल ओ आ रहा है, किसी के अंदर डबल ई आ रहा है, कुछ भी आपको इस तरह का डेटा चाहिए तो वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं इजिली। दिस इज टेक्स्ट के फिल्टर्स। यहाँ से इसको क्लियर करते हैं एंड देन बात करते हैं यहाँ पे डेट फिल्टर्स की। सो डेट फिल्टर्स भी हमारे पास यहाँ पर है कि डेट के बेसिस पे अगर आपको फिल्टर लगाना है। अब डेट के बेसिस पे यहाँ पे आपको कोई भी डेट चाहिए, जैसे कि आपको अभी हम यहाँ पे 1 जनवरी की बात कर रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पे डिफरेंट ईयर्स के अंदर डील कर रहे हैं, डिफरेंट मंथ्स के अंदर डील कर रहे हैं, तो वो इजीली आप गेट कर सकते हो कि आपको जनवरी का डेटा चाहिए, फरवरी का डेटा चाहिए, 2022 का चाहिए, 2023 का चाहिए, 2024 का चाहिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ईजिली। सो डेट फिल्टर्स में भी हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि डेट किसी के इक्वल आपको चाहिए, बिफोर की चाहिए, आफ्टर की चाहिए, कल की डेट चाहिए। सो आज लेट्स से 11th ऑफ फरवरी है, सो 11th ऑफ फरवरी में तो कल की डेट मिलेगी नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस वीक, दिस मंथ, तो ये सारी चीजें आपको बेसिकली किस तरह से मिलेंगी कि आप यहाँ पे अगर आप करंट सिनेरियो पे बात कर रहे हैं वो आपको चाहिए, आपको लास्ट क्वार्टर की यहाँ पे वैल्यू चाहिए, दिस क्वार्टर की यहाँ पे ये चाहिए, वैल्यूज चाहिए, दिस ईयर की चाहिए, लास्ट ईयर की चाहिए, तो जितनी भी डेट्स जनवरी की हैं वो आपको चाहिए। अभी हमारे पास फिलहाल जनवरी का ही डेटा है, सो जनवरी की सारी डेट्स अगर आपको चाहिए। 4 क्वार्टर्स है यहाँ पे कि फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, देन नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड लास्टली लास्ट 3 मंथ्स, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास डेटा है। सो डेट्स पे भी हम काफ़ी सारे तरीके के फिल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ फिल्टर, जिस तरह से हमने सॉर्ट किया था विद कलर, वी कैन ऑल्सो फिल्टर थिंग्स बाय कलर। जैसे कि मैं यहीं पे लगाती हूँ फिल्टर बाय कलर। फिल्टर मुझे चाहिए यहाँ पे, सिर्फ मुझे कलर चाहिए पीच, तो यूपीआई पेमेंट सारे विजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली अगेन मैं यहाँ पे क्लियर फिल्टर करती हूँ, मुझे यहाँ पे फिल्टर बाय कलर में चाहिए ग्रीन, तो हमें ग्रीन कलर वाला जो भी कॉलम था जिसके अंदर ग्रीन कलर था वो पूरी रो मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं इन एमएस एक्सेल। इसे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगी। डेटा में जाके भी आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। उसे फिल्टर मैंने यहाँ पे हटा दिया एंड वापस से मैं अगर फिल्टर लगाती हूँ तो फिर से फिल्टर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर करना है यहाँ से भी हम क्लियर कर सकते हैं कोई भी फिल्टर जो हमने लगाया हुआ है, एंड अगर फिर से फिल्टर यहाँ पे लगाना है, हटाना है, तो उसके लिए अगेन फिल्टर का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स की अगर बात करें तो बेसिक्स में हमारे पास जब बेसिक ऑपरेशंस की बात आती है, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड हम यहाँ पे एक्सेल की बात करें तो एक्सेल गिव्स अस सो मच ईजनेस। जैसे कि अगर मैं इन दोनों पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे सम आ गया है, दैट इज 350, काउंट आ गया दैट देयर आर 2 सेल्स जो मैंने सिलेक्ट करे हुए हैं और इन दोनों की एवरेज वैल्यू है 175। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे राइट क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें दिख जाएंगी कि आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे गेट कर सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक किया है
आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 200 है। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। न्यूमेरिकल काउंट आपको ऐड करना है, मिनिमम वैल्यू आपको ऐड करनी है, या फिर जो चीज़ आपको नहीं चाहिए कि यहाँ पर हो तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि कैसे हम यहाँ पे बेसिक फंक्शंस, बेसिक चीज़ें गेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें यहाँ एडिशन का फॉर्मूला लगाना है सेल्स के बीच में तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा टास्क है कि हमें यहाँ पे क्या करना है। जैसे मुझे यहाँ पे इन दोनों का एडिशन चाहिए, ऑल आई नीड टू डू इज राइट इक्वल टू के बाद हमारा पहला सेल कौन सा है, A2, एंड इसी में प्लस सिंबल हम लगाएंगे एंड दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे दैट इज A3। A3 का मतलब यहाँ पे A2 एंड A3 का मतलब यहाँ पे है कि A कॉलम के अंदर है, 2 यहाँ पे रो नंबर है, 3 यहाँ पे रो नंबर है। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी इन दोनों का एडिशन दैट इज 350 मुझे यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगा। सिमिलरली इसी चीज को हम फंक्शन से भी कर सकते हैं कि एक्सेल के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस के लिए ऑल यू नीड टू डू इज, सो मैं यहाँ पे 5th सेल के अंदर लेने वाली हूँ वैल्यू। 5th सेल के अंदर अगेन हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, सम का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि हमें सम निकालना है किसका। अगेन हम यहाँ पे सेल चूज करेंगे दिस वन। अब यहाँ पे हमें ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे सम नाम के फंक्शन का यूज किया हुआ है। तो मैं कॉमा लगा के यहाँ पे A3 पास कर दूंगी, पैरेंथेसिस हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। एज सून एज मैं एंटर प्रेस करूंगी अगेन मुझे यहाँ पे सेम आउटपुट मिल जाएगा दैट यहाँ पे हमने सिर्फ इक्वल टू एन ऑपरेटर लगाया है एंड इस किया है, सम फंक्शन का यूज किया है। द सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल यू नीड टू डू इज इक्वल टू के बाद हम पहला सेल सिलेक्ट करेंगे माइनस दूसरा सेल, एंटर प्रेस करते ही आउटपुट यहाँ पे दैट 200 माइनस 150 इज 50। नेक्स्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगी, इक्वल टू पहला सेल सिलेक्ट करना है एंड मल्टीप्लाई के लिए विल बी यूजिंग एस्ट्रिक सिंबल, देन दूसरा सेल यहाँ सिलेक्ट करते हैं, एंटर दबाते ही मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इज राइट इक्वल टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ, अगेन हम यहाँ पे सेल चूज कर लेंगे कॉमा लगा के दूसरा सेल एंड आई क्लोज द पैरेंथेसिस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी अगेन मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दोनों मेथड्स है, यहाँ पे आप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। जैसे इस केस में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट फंक्शन यूज किया है, इस केस में मैंने यहाँ पे सम फंक्शन यूज किया है, या फिर आप डायरेक्टली ऑपरेटर्स भी लगा सकते हो। लास्टली मैं यहाँ पे डिवीजन का ऑपरेटर लगाने वाली हूँ जिसके लिए आई विल बी राइटिंग इक्वल टू, सेल सिलेक्ट करते हैं, डिवाइड के लिए स्लैश दैट इज अ फॉरवर्ड स्लैश एंड एंटर प्रेस करते ही मुझे यहाँ पे डिवीजन मिल जाएगा दैट 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 gives us the quotient 4। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस हो गए, बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, बेसिक फंक्शंस हो गए। अब नेक्स्ट चीज मैं यहीं पे बात करती हूँ सिनेमा हॉल की। यहाँ पे हम तरीका बॉडमास किस तरह से कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, देन ऑर्डर, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो इवन फॉर्मूला भी आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पे देना होता है कि जो चीजें आपको पहले प्रायोरिटी पे सॉल्व करनी है वो ब्रैकेट्स में जाएंगी। ब्रैकेट्स में भी यहाँ पे ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पे फूड है, सीट्स है, सीट प्राइस है। जैसे कोई भी यहाँ पे सिनेमा हॉल के अंदर कस्टमर गया, कस्टमर ने यहाँ पे फूड के लिए यस किया कि टिकट के साथ उनको पॉपकॉर्न का कॉम्बो या कोई भी कॉम्बो चाहिए, दैट इज 250 हियर। 3 सीट्स उन्होंने ली, उसके बाद पर सीट का प्राइस है 350। तो यहाँ पे टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सीट प्राइस मल्टीप्लाई बाय सीट्स करेंगे, ओके, एंड उसके बाद ऐड कर देंगे उसके अंदर 250, दैट विल बी 1300। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि मैं इक्वल टू लगाती हूँ, ब्रैकेट्स लगाती हूँ, ब्रैकेट्स में सबसे पहले पहला सेल कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो जाए इससे, ओके। चाहे तो हम इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर सकते हैं कि इनको हम ब्रैकेट्स में यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड इनके अंदर यहाँ पे ऐड होगा 250 एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे 1300 मेरे पास आउटपुट आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे एक्चुअली चाहिए था। सो बेसिकली यहाँ पे जो फॉलो रूल होता है वो होता है बॉडमास का कि पहले हम जैसे जो हम बचपन से एक्चुअली पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो आई होप गाइस कि ये चीजें यहाँ पे क्लियर होगी कि कैसे हम बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम बेसिक फंक्शंस का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नीचे स्टेटस बार के अंदर भी अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो किस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको भी यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो मेरे पास इन चारों का भी यहाँ पे सम आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, काउंट आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इवन मैं इस पूरी को यहाँ पे ड्रैग करती हूँ, अगेन काउंट, एवरेज, मैक्सिमम एंड सम वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। सो ये चीजें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो गाइस फॉर टेक्स्ट फंक्शंस मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी शीट ओपन करी हुई है जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है।
सबसे पहले यहाँ पे हम एक एक करके सारे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन समझेंगे एंड देन उनको प्रैक्टिकली भी जानेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कॉनकैटिनेट फंक्शन की, कॉनकैटिनेट फंक्शन यहाँ पे कॉनकैटिनेट का काम होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स है, आपको उनको मर्ज करना है तो आप कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। मर्ज से भी आप डेटा मर्ज कर सकते हो, जैसे कि हमने मर्ज देखा था, बट मर्ज के केस में यहाँ पे जो फर्स्ट डेटा है वो आपके पास रह जाता है, बाकी सारा डेटा लूज हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मर्ज का काम वैसे सेल्स के अंदर वर्क करता है, बट एक सेल के अंदर आपको तीनों का डेटा लेके आना है, तो उस केस में हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट मेथड का यूज कर सकते हैं। कॉनकैटिनेट मेथड कैसे करना है, ऑल यू नीड टू डू इज राइट इक्वल टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट के बाद आपको यहाँ पे आपका पहला सेल सिलेक्ट करना है विच इज दिस वन, कॉमा, दूसरा सेल, कॉमा, तीसरा सेल, एंड यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास ये तीनों ज्वाइन हो चुके हैं, तीनों ज्वाइन हो गए हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास इन तीनों के बीच में कॉनकैटिनेट तो हमने कर दिया, बट बीच में कोई चीज है नहीं, जैसे कि कोई डिलिमिटर नहीं है, या तो हम स्पेसेस दे सकते हैं यहाँ पे। तो स्पेसेस देने के लिए हमें सिंपल सा इतना करना है कि जैसे मैं यहाँ पे 2 कॉमास बढ़ा देती हूँ, इन कॉमा के बीच में हम यहाँ पे स्पेसेस देंगे कुछ इस तरह से। एंड अब अगर जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी, आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे नेम्स आ गए हैं। इतना ऐसे करने के बाद डबल क्लिक आप जैसे ही करोगे वैसे ही इस पूरी रेंज के अंदर, इस पूरे कॉलम के अंदर हमारे पास डेटा है यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। मूविंग अहेड, यहाँ पे नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज लोअर की। इन सबको अगर हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ऑल यू नीड टू डू इज यूज लोअर फंक्शन। उसके लिए इक्वल टू हम लिखेंगे, इक्वल टू लोअर। लोअर के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे कि मुझे इसी को कन्वर्ट करना है लोअर के अंदर, एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे लोअर केस के अंदर ये डेटा आ जाएगा। सेम डेटा अगर आपको अपर केस में चाहिए, द वेरी सेम मेथड कि हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू अपर, एंड एक्चुअली मैंने बाय मिस्टेक एंटर प्रेस कर दिया है, सो इक्वल टू अपर। आपको फॉर्मूला देखते हैं, आपको टैब बटन पे क्लिक कर देना है। अपर के बाद हमें यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना है कि मुझे इसी को अपर में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी अपर में कन्वर्ट होके आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज रह जाएगा एंड देन बाकी लेटर स्मॉल हो जाएंगे, जो कि हमारा प्रॉपर नेम का फॉर्मेट होता है। तो उसके लिए अगेन इक्वल टू प्रॉपर एंड वील चूज द सेल हियर, क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ गया है। सिमिलरली लेंथ फंक्शन, अब लेंथ फंक्शन का काम होता है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं ये आपको काउंट करके देगा। जैसे कि लेंथ फंक्शन हम लगाते हैं फर्स्ट नेम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इक्वल टू लेंथ। लेंथ चूज करने के बाद हमें यहाँ पे सेल चूज करना है, क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, इसकी लेंथ आ गई है 3। ये सब सारे सेल्स के अंदर ये डेटा चाहिए, डबल क्लिक करो, सब सेल्स के अंदर आपके पास ये डेटा आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू गो इन द कॉर्नर, डबल क्लिक एंड डबल क्लिक। तो जितनी भी लेंथ ऑफ नेम्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास इजीली आ गई हैं। इनको एडजस्ट चाहो तो कर सकते हैं टू मेक इट लुक मच बेटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास लेफ्ट, राइट एंड मिड। अब ये लेफ्ट, राइट एंड मिड क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो अपर के केस में एक काम करते हैं हम, अपर के केस में मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देती हूँ कि अपर E2 की जगह हम यहाँ पे दूसरा सेल ले लेते हैं कि अपर B2 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एंड सेम गोज फॉर ऑल ऑफ देम। एंड आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस करे हैं, क्योंकि मैंने इस सेल का डेटा यहाँ पे ले रखा था, तो डायनामिकली यहाँ पे भी ये चेंज हो गया है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट एंड मिड। लेफ्ट, राइट एंड मिड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझते हैं कि फर्स्ट से कुछ लेटर्स चाहिए, तो उस केस में हम मतलब टेक्स्ट का आपको फर्स्ट लेटर चाहिए, फर्स्ट के स्टार्टिंग की 2-3 वैल्यूज आपको चाहिए, तो उस केस में हम लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज राइट लेफ्ट एंड टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए हमें, टेक्स्ट हम चूज करेंगे इस सेल का। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पास करते हो, डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज जे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास करते हो कि नहीं आपको 3 वैल्यूज चाहिए ही चाहिए, एंड देन हम एंटर प्रेस करेंगे तो जॉन आ जाएगा, बट क्योंकि उसका नाम ही यहाँ पे 3 लेटर्स का है तो वो पूरा नेम आ गया है। बट दूसरों के केसेस में यहाँ पे 3 लेटर्स की स्टार्टिंग वैल्यू आ जाएगी। दिस यू कैन डू विद द मंथ्स, कि सपोज आपके पास मंथ से स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज चाहिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जैन, फेब, मार्च के लिए MAR आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको डेटा चाहिए देन यू कैन इजीली ऑब्टेन इट। सेम गोज विद द राइट, कि अगर राइट का डेटा चाहिए यानी कि इसी टेक्स्ट के अंदर लास्ट की 3 वैल्यूज चाहिए, लास्ट की वैल्यू चाहिए, तो उस केस में ऑल यू नीड टू डू इज राइट इक्वल टू, राइट लिखेंगे। सेल चूज करने के लिए यू कैन चूज एनी सेल, जैसे मैं यहाँ पे यहाँ ये सेल चूज करूंगी, क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो लास्ट टेक्स्ट इज N।
सो लास्ट लेटर हमारे पास एन आ जाएगा एंड सेम गोज फॉर ऑल ऑफ देम बाय डबल क्लिकिंग इट। लास्टली आता है मिड। मिड का मतलब यहाँ पे हुआ कि मिड की अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू चाहिए तो आपको मिड यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि हम किसी भी नेम की मिड वैल्यू अगर हमें चाहिए तो मिड के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे इक्वल टू मिड, हम यहाँ पे लगाते हैं। अब मिड से हमें यहाँ पे सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स खुद आ गए हैं, ठीक है, कि टेक्स्ट हमें यहाँ पे चाहिए। टेक्स्ट कौन सा चाहिए? टेक्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट मुझे यहाँ पे चाहिए लेट्स से दिस वन। स्टार्टिंग वैल्यू लेट्स से सेंटर का है तो ये 2 से स्टार्ट हो। अगर आप 1 से भी स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। 2 से स्टार्ट हो और 3 कैरेक्टर्स तक मेरे पास आ जाए। एंटर प्रेस करूंगी तो इसमें 3 कैरेक्टर्स थे ही नहीं तो नहीं आएंगे, बट बाकियों के केस में 3 कैरेक्टर्स, बीच के 3 कैरेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो UGE मेरे पास आ गया। 2 से रिबन के अंदर UBE आता है तो 3 कैरेक्टर्स मेरे पास यहाँ पे आ गए। तो ऐसे बेसिक कैरेक्टर्स अगर आपको ऑब्टेन करने, यू कैन इजीली डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सेल्स टेक्स्ट फंक्शंस। ये तो हो गए कुछ बेसिक फंक्शंस। कुछ और एडवांस फंक्शंस की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं जो कि टेक्स्ट से ही एसोसिएटेड है। इनमें सबसे पहले आता है फाइंड फंक्शन। तो फाइंड के लिए मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेती हूँ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड। फाइंड करना है जैसे कि मुझे इस नेम के अंदर से ही कोई डेटा फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है कि ओ कौन से नंबर पे है। फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू फाइंड। टैब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगी। क्या फाइंड करना है? अल्फाबेट ओ फाइंड करना है। किसके अंदर से फाइंड करना है? लेट्स से हमें जॉन के अंदर से फाइंड करना है तो यहाँ पे सेल हम डिफाइन कर देंगे। अब जैसे मैं एक बार आपको ट्राई करके भी दिखा देती हूँ ये दोनों चीज। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये 2 नंबर पे मुझे बता देगा, बट इसी की जगह अगर मैंने G2 की जगह ये दिया होता F2 जिसके अंदर भी मेरे पास जॉन लिखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे G2 की जगह अगर मैं कर देती हूँ F2, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी। बट वाइल एट द सेम टाइम अगर हमने ये G2 के लिए देखा होता तो उस केस में हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई थी, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। सिमिलरली सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो इसी के जैसा एक हमारे पास सर्च है। सर्च के अंदर अगर मैं यहाँ पे सेम चीज लिखती हूँ दैट इज इक्वल टू, सर्च करेंगे हम क्या? अल्फाबेट ओ। किसके अंदर से सर्च करना है? लेट्स से मैं यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट लेके चलती हूँ कि F2 के अंदर से मुझे यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी 2 नंबर पे मुझे ये मिल जाएगा जो कि मुझे इसके केस में नहीं मिल रहा था, फाइंड के केस में। तो सर्च यहाँ पे केस सेंसिटिव नहीं है बट फाइंड यहाँ पे केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे रिप्लेस, कि अगर हमें कोई भी वैल्यू को रिप्लेस करना है, जैसे कि यहाँ पे JON लिखा है, मुझे JIN चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इज इक्वल टू रिप्लेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड रिप्लेस के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो किस टेक्स्ट में से हमें ये चाहिए, सो मैं यहाँ पे जॉन ले लेती हूँ। कॉमा लगा के स्टार्ट नम, आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने आ गया है स्टार्ट नम, कि कहाँ से ये स्टार्ट होना चाहिए, तो सेकंड नंबर से ये स्टार्ट होना चाहिए। कितने नंबर्स तक आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है? एक ही नंबर की वैल्यू मेरे को रिप्लेस करनी है, यानी कि ओ को ही रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? मुझे उसे आई से रिप्लेस करना है। तो मैं आई पास करूंगी यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी यहाँ पे आप देखेंगे जिन मेरे पास लिखा हुआ आ गया है इंस्टेड ऑफ जॉन, एंड यहाँ पे आई हमारे पास स्मॉल में नहीं आया है तो इसको हम यहाँ पे स्मॉल में ऐड करते हैं। एंड दोबारा मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो इंस्टेड ऑफ जॉन अब ये बन गया जिन। सो दिस वाज रिप्लेस, तो रिप्लेस यहाँ पे हो गया। एंड लास्टली अब हमारे पास एक और टेक्स्ट फंक्शन बचता है। वैसे तो काफी सारे टेक्स्ट फंक्शंस हैं बट जो कुछ बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शंस है हम वो यहाँ पे कवर कर रहे हैं। लास्टली हमारे पास बचता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं दैट इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर हमारे पास होता है टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, यानी कि आपके पास कोई भी टेक्स्ट है उसमें ओल्ड टेक्स्ट आपको देना है और उसकी जगह पे क्या नया टेक्स्ट ऐड करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कितनी बार ये हो जाना चाहिए? जैसे कि यूजीन के अंदर यहाँ पे 3 टाइम्स ई आ रहा है, तो चलिए एक बार इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं सब्स्टिट्यूट। एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ पहले तो G3 में भी मैं किस पे बात कर रही हूँ? ई की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो कि कन्वर्ट हो जाए आई के अंदर। आई को भी हम डबल कोट्स के अंदर पास करेंगे। एज सून एज मैं इसको क्लोज करके एंटर लगाऊंगी तो उस केस में हमारे पास EUG और आई हो जाएगा। अगेन आई गेस मैंने यहाँ पे कैपिटल में ले लिया है, इसको कैपिटल की जगह हम स्मॉल में ऐड करते हैं। अगेन मैं एंटर प्रेस करूंगी तो यूजीनी हो गया है ये, ओके। एंड अगर आपको इंस्टेंसेस सिर्फ 1 चाहिए कि एक ही बार ही कन्वर्ट हो तो उस केस में आप यहाँ पे चौथा पैरामीटर भी दे सकते हो, दैट इज 1 टाइम। एंड अगेन मैं एंटर प्रेस करूंगी तो लास्ट वैल्यू यहाँ पे आप देखेंगे पहले UIGINI हो गई थी, अब UIGINE, यानी कि एक ही बार एक ही अकरेंस पे ये वाली चीज हुई है
की कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्स्ट फंक्शंस जो कि हमने आज इस वीडियो के अंदर देखे हैं। आई होप आपको कोई डाउट या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे इन टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाली हूँ, इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास डेटा कुछ इस फॉर्मेट के अंदर है कि मेरे पास एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय का फुल नेम है, जॉब टाइटल है, डिपार्टमेंट, जेंडर, एज, हायर डेट, कंट्री। सबसे पहले तो यहाँ पे बेसिक कंडीशंस की हम बात करेंगे कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी बेसिक कंडीशन लगानी है, ग्रेटर देन की, लेस देन की, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो ग्रेटर देन कंडीशन लगानी है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे आपको एजेस जो हैं वो जो भी जितनी भी एजेस हैं जो कि ग्रेटर देन लेट्स से 50 हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाए, तो जितने भी एम्प्लॉयज इनके एज 50 से ज्यादा है वो यहाँ पे मिल जाए। इन दैट केस ऑल यू नीड टू डू इज ग्रेटर देन 50। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी ये ट्रू मुझे दे देगा, यानी कि यहाँ पे कंडीशंस किस तरह से वर्क कर रही है हमारी, व्हाटएवर कंडीशन जो भी हमने दी है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब यहीं पे अगर मैं कॉर्नर की तरफ डबल टैप करती हूँ ये मुझे सबके लिए ट्रू फॉल्स दे देगा कि जहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है वहां पे ट्रू है, एल्स फॉल्स है। बट व्हाट इफ मुझे यहाँ पे कोई अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा देना हो कि अगर 50 से ज्यादा है तो दैट पर्सन इज अ सीनियर पर्सन, ठीक है, या फिर हमें उनको बोनस देना हो कि बाय द ईयर एंड जो भी 50 से ऊपर है उनको हमें 5% का या 10% का उनकी सैलरी का बोनस देना है, ठीक है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ के अंदर जैसे मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करने वाली हूँ, इफ के अंदर हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू इफ में यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या रहेगी, दैट इफ द एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगी बोनस, एल्स हम यहाँ पे नो बोनस लिख देंगे। अब ये चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के केस में हम यहाँ पे उसे डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, अदरवाइज अगर हमारा यहाँ पे कॉलम है तो हमें डायरेक्टली, या नंबर है तो हमें डायरेक्टली पास करना है। सो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि इफ द एज इज ग्रेटर देन 50, तो उस केस में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, तो उस केस में बोनस यहाँ पे शो करना है, एल्स नो बोनस शो करना है। एंटर जैसे ही प्रेस करूंगी यहाँ पे बोनस आ जाएगा, एंड देन इफ आई चूज दिस सेल, डबल क्लिक हियर, तो जहां जहां पे भी बोनस देना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 3 एजेस हैं 55, 59, 50, वहां पे बोनस आ गया है। 26 की एज पे नो बोनस, 55, 57 पे बोनस, एंड देन 27, 25, 29, 34, 36, 27 तक नो बोनस। सो इस तरह से भी हम यहाँ पे इफ कंडीशन स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अब इफ के साथ हमारे पास यहाँ पे और दो ऑपरेशंस आ जाते हैं, दैट इज एंड और। एंड एंड और का यहाँ पे मतलब हुआ, एंड का मतलब कि आपने जो दो कंडीशंस दी है, अगर आपके पास ऐसा है कि दो या दो से ज्यादा कंडीशंस है जो कि सेटिस्फाई होने पे आपको यहाँ पे डेटा चाहिए, जैसे कि आई वांट उन सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट जो कि आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है और यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के आईटी डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज को मुझे इंक्लूड करना है किसी कॉलम के अंदर, तो मैं यहाँ पे एंड का यूज करूंगी। अब एंड किस तरह से यूज करना है, पहले हम यहाँ पे इफ देंगे इज इक्वल टू के साथ, तो हम यहाँ पे इफ लेते हैं, उसके अंदर हम यहाँ पे एंड लगाएंगे, ठीक है। अब एंड के अंदर हम यहाँ पे जितने लॉजिकल्स चाहें उतने लॉजिकल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे हमारे पास लॉजिकल 1 है, लॉजिकल 2 एंड सो ऑन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो पहला लॉजिक मेरा यहाँ पे क्या है कि डिपार्टमेंट जो है हमारा, यानी कि C2 शुड बी इक्वल टू IT, तो IT हम डबल कोट्स में देंगे यहाँ पे। आई गेस मैंने एंटर प्रेस कर दिया बाय मिस्टेक, तो डबल इक्वल्स टू IT हम यहाँ पे देंगे। दूसरी कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या है, यानी कि अब सेकंड लॉजिकल पे हम आ गए हैं। सेकंड लॉजिकल दैट कंट्री शुड बी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल टू का भी एक्चुअली यूज कर सकती हूँ। सो पाइथन में वी यूज डबल इक्वल, एंड इसलिए यहाँ पे मैंने डबल इक्वल यूज कर दिया, बट सिंगल इक्वल टू भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड जो हमारी कंट्री है, सो कंट्री के लिए हम यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट कंट्री जो है हमारी दैट शुड बी इक्वल टू यूनाइटेड। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होना चाहिए, इफ, यानी कि पहली जो हमारी कंडीशन है कि एक तो यूनाइटेड स्टेट्स का होना चाहिए, दूसरा आईटी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारे पास ट्रू हो जाती हैं तो उस केस में हमें उसको हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, एल्स उसे इंक्लूड नहीं करना है। तो उस केस में हम यहाँ पे लिख देंगे कॉमा लगा के इंक्लूडेड एल्स एक्सक्लूडेड। यहाँ पे हम इसे क्लोज करते हैं। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो फर्स्ट वन इज इंक्लूडेड बिकॉज ये आईटी डिपार्टमेंट में भी है और यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। अब यहीं पे हम डबल टैप करते हैं, आप देखेंगे कि सेकंड वाला हमारे पास एक्सक्लूडेड हो गया, इवन दो वो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है, बट वो यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं है, चाइना में है, इसलिए वो यहाँ से एक्सक्लूड हो गया। थर्ड भी हमारे पास थर्ड का रीजन कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो है बट ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। तो एंड का मतलब कि जो दोनों आपने कंडीशंस दी है वो दोनों अगर सेटिस्फाई होती है तभी ये एग्जीक्यूट होगा, तभी ये ट्रू पास करेगा और ट्रू का जो स्टेटमेंट हमने दिया है वो पास करेगा।
एल्स ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे दे देगा। फॉर्मूला ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले एंड की बात कर लेते हैं कि एंड के अंदर हमने यहाँ पे जो चीज पास करी है वो ये है कि अगर हमारा IT डिपार्टमेंट है एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री है तो उस केस में यहाँ पे आ जाए इंक्लूडेड, जो कि हमारा इफ का पार्ट है, एंड एल्स हमारे पास आ जाए एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स वर्क करते हैं। आई गेस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो एक बार कंट्रोल Z करते हैं। सो इस तरह से हमारा एंड ऑपरेशन वर्क करता है। लास्टली बात करते हैं यहाँ पे और ऑपरेशन की। और ऑपरेशन की कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स से अब की बार मुझे यहाँ पे कंडीशन देनी है कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो कि फीमेल हैं, और जितने भी एम्प्लॉयज हैं चाहे फिर वो मेल भी क्यों ना हो बट वो चाइना के अंदर है, तो मुझे उनका डेटा उनको यहाँ पे एक प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, सारी फीमेल एम्प्लॉयज को एंड सारी फीमेल एम्प्लॉयज को या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि चाइना के अंदर है। ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ पे कंडीशन किस तरीके से देंगे कि हम यहाँ पे अगेन इफ में यहाँ पे लगाऊंगी दैट इज इक्वल्स टू इफ और स्टेटमेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और के अंदर पहला लॉजिकल क्या देंगे कि या तो वो फीमेल हो, दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पे जेंडर है दैट शुड बी इक्वल टू, आई गेस मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया है, सो दैट शुड बी इक्वल टू फीमेल। एंड जो दूसरा लॉजिकल है मेरा वो यहाँ पे आना चाहिए कि दैट पर्सन शुड बी फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो G2 शुड बी इक्वल टू चाइना, दैट मीन्स उसकी कंट्री चाइना होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये दो कंडीशन में से एक कोई सी भी सेटिस्फाई हो जाए, या तो वो फीमेल हो या फिर वो चाइना से हो। अगर मेल भी हो तो भी चलेगा बट वो चाइना से होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंक्लूडेड, एल्स मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सक्लूडेड। एज सून एज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ द फर्स्ट वन इज इंक्लूडेड, वाई बिकॉज शी इज फीमेल। द सेकेंड वन के लिए हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं, द सेकेंड वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, बट ये तो मेल है बट चाइना में है तो फिर ये इंक्लूड हो गए हैं। नेक्स्ट इज फीमेल विच इज इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड में हम यहाँ पे देखते हैं एक्सक्लूडेड में ये यूनाइटेड स्टेट्स से हैं एंड मेल है तो इसलिए ये एक्सक्लूडेड है। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए कि या तो वो फीमेल हो या फिर वो चाइना से हो, तो उस केस में हम यहाँ पे और का यूज करते हैं कि जब दोनों में से हमें कोई भी एक चीज तो चाहिए ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप एंड के अंदर दो ही कंडीशंस दें एंड और के अंदर दो ही कंडीशंस दें। जितनी नंबर ऑफ लॉजिकल्स आपको यहाँ पे इंक्रीज करने हैं आप उतने नंबर ऑफ लॉजिकल्स भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज डाली हुई है कि अगर हमें यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस का यूज करना है तो कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे आज की डेट गेट करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे डेट फंक्शन का एक सिंपल सा फंक्शन यूज करना है दैट इज टुडे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल्स टू टुडे ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास आज की डेट आ गई है दैट इज 13 फरवरी 2023। सिमिलरली नाउ का फंक्शन यहाँ पे लाता है डेट एंड टाइम दोनों को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू नाउ लिखती हूँ एंड ओपन क्लोज पैरेंथेसिस हम देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें आज की डेट भी मिल गई, साथ ही में अभी का टाइम दैट इज 4:10। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे डे चाहिए, जो भी हमने यहाँ पे डेट डाली है उसका डे हमें यहाँ पे चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू डे ओपन द पैरेंथेसिस। यहाँ पे सीरियल नंबर यानी कि हम कॉलम पास करेंगे जिसका मुझे डेट इक्वल करते हैं मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास यानी कि आज की जो डेट है इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज डे, वो यहाँ पे 13 है। 13 के बाद आता है नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मंथ अगर हमें यहाँ पे चाहिए तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगेन हम यहाँ पे मंथ पास करें दैट इज इक्वल्स टू मंथ के लिए भी हम यहाँ पे डेट पास कर देंगे। इसको क्लोज करूंगी मैं, जैसे ही एंटर प्रेस करते ही मेरे पास मंथ आ जाएगा दैट इज 02। ईयर अगर आपको यहाँ पे चाहिए अगेन उसके लिए हमारे पास इज इक्वल्स टू ईयर है, ईयर के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं एंड हमारे पास यहाँ पे ईयर आ जाएगा दैट इज 2023। मान लो आपने इस तरह से वैल्यूज नहीं दे रखी होती कि आपने यहाँ पे लिखा होता है 1806 एंड 2022, इसकी आपको एक डेट कंबाइंड यहाँ पे चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू डेट एंड आई गेस मैंने एंटर प्रेस कर दिया, सो इज इक्वल्स टू डेट। डेट के अंदर अब यहाँ पे खुद ही आप फॉर्मेट देख लीजिए कि पहले आएगा ईयर देन मंथ एंड देन डेट, सो ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 18/06/2022। सिमिलरली आपको करंट आवर यहाँ पे गेट करना है तो उस केस में हम यहाँ पे आर पास कर सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू आर
और यहाँ पे हम डेट का पास कर देते हैं कि अब अभी करंट आर मुझे यहाँ पे चाहिए, या फिर अगर आर के बाद मैं यहाँ पे अपना सीरियल नंबर पास करूंगी एंड इसको क्लोज करते ही एंटर मारेंगे, देन इट विल बी 16 का मतलब अभी 4 बज रहे हैं। मिनट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली डेटा भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। डेटा जैसे ही जैसे ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शंस यूज करे हैं नाउ का, टुडे का, तो अगर मैं कल ओपन करती हूँ तो कल की डेट यहाँ पे आ जाएगी। नाउ मैं देखूंगी तो कल के टाइम पे जो टाइम हो रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम गोज विद बाकी सारी चीजें जिनके अंदर मैंने यहाँ पे डेट का फॉर्मेट लेते हुए चीजें ऐड करी हुई हैं। मिनट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मुझे यहाँ पे मिनट्स चाहिए अभी के, तो उस केस में सिंपली इज इक्वल्स टू मिनट्स एंड यहाँ पे चूज करते हैं हमारी डेट, क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिनट्स मिल जाएंगे। एंड आई गेस मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ करी है, मिनिमम वैल्यू मैंने ले ली इंस्टेड ऑफ मिनट्स, तो मैं यहाँ पे मिनट ले लेती हूँ। सो दिस वन इज द मिनट। मिनट के अंदर अगेन हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे, इसको क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, मुझे यहाँ पे मिनट्स मिल जाएंगे। अब मिनट्स भी आप देख रहे हैं हमें इस फॉर्मेट में मिला है। मूविंग अहेड अगर मैं यहाँ पे सेकंड्स की बात करूँ, अगेन सेकंड्स नाम का फंक्शन हमारे पास है, सो मैं यहाँ पे सेकंड ले लूँगी, सेकंड, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे सेकंड्स पास करते हैं। आई गेस आई मेड अ लिटिल मिस्टेक हियर, मैंने यहाँ पे सेकंड सेको ले लिया है, को यहाँ से हटाएंगे एंड देन विल पास एंटर, तो मुझे यहाँ पे सेकंड्स में वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मूविंग अहेड अब यहाँ पे कुछ और फंक्शंस की हम बात करें, जैसे कि मुझे चाहिए कि मुझे आज से 3 दिन बाद की डेट मिल जाए या 3 दिन पहले की डेट मिल जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा हमारे पास मेथड है कि सपोज हमें यहाँ पे क्या करना है, आपकी डेट है, डेट के लिए हम यहाँ पे लेंगे डेट वाला कॉलम। सो टुडे हमारा डेट वाला कॉलम है, इज इक्वल्स टू मैं डेट वाला कॉलम यहाँ पे पिक करूंगी, माइनस करना है इसमें से 3, एंटर प्रेस करते ही आज की डेट है 13, मैं यहाँ पे -3 करवाऊंगी तो यहाँ पे डेट हो जाएगी 10th ऑफ February 2023। ओके, सिमिलरली प्लस करवाना होता तो इस केस में हम यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे लिख देते प्लस, एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे 13 + 3 इज 16th February 2023। सेम गोज फॉर मंथ्स ओवर हियर, कि मंथ के केस में यहाँ पे अगर हमें मंथ्स ऐड कराने हैं तो बस यहाँ पे एक अलग फंक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज ई डेट। तो मैं यहाँ पे ई डेट यूज करूंगी एंड बार बार आई डोंट नो व्हाई एंटर प्रेस कर देते हैं हम। सो ई डेट के अंदर स्टार्ट डेट हमें यहाँ पे देनी है, सो स्टार्ट डेट ये हो गई हमारी, कॉमा इसमें कितने मंथ्स हमें ऐड करने हैं, लेट्स से मुझे 3 मंथ्स ऐड करने हैं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट आ गया है इन नंबर्स को चेंज करके हम शॉर्ट डेट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 13 आज से 3 मंथ्स बाद इट विल बी 13, जैसे कि आज की डेट है 13 एंड 13th ऑफ May 2023। सिमिलरली आपको माइनस करना हो आप माइनस कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ईयर्स इंक्रीज करने हो तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बाकी केसेस के अंदर तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करा दिया, इधर ई डेट ले लिया, बट यहाँ पे कुछ हमारे पास और कोई फंक्शन नहीं है, हमें ई डेट का ही यूज करना पड़ेगा। किस तरह से यूज करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे ई डेट, ओके, स्टार्टिंग डेट हम यहाँ पे दे देते हैं, दैट दिस इज दी स्टार्टिंग डेट, कॉमा हम यहाँ पे मंथ के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे 3 ईयर्स जोड़ने हैं, 12 × 3 मंथ्स हो जाएंगे हमारे पास, तो आप यहाँ पे 12 × 3 लिख सकते हैं, इसे क्लोज कर सकते हैं, इसे भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं एंड एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगेन इसको हम यहाँ पे शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट होते ही यहाँ पे 2023 है और +3 ईयर्स करते हैं हमारे पास यहाँ पे 2026 होगा। सिमिलरली हम माइनस भी कर सकते हैं वैल्यूज को, सिर्फ इतना सा करना है कि अगर ईयर्स बढ़ाने हैं तो उस केस में 3 × 12 कर दीजिए, बिकॉज एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं। सो गाइस ये थे हमारे कुछ बेसिक डेट एंड टाइम फंक्शंस एंड इन्हीं से अगर आपको डे भी निकालना हो तो हम इजीली डे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नाउ की बात करूँ, इसका मुझे यहाँ पे डे गेट करना है, तो डे गेट करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि हम यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे, कस्टम में जाके मोर नंबर फॉर्मेट्स पे हम जाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कस्टम में हमारे पास आ रहा है डे, मंथ, ईयर, आवर्स एंड मिनट्स। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करती हूँ डे तो हमारे पास यहाँ पे 2013 आ गया है। एक और डे अगर मैं यहाँ पे पास करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि इट इज मंडे, एंड मंडे करते ही जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगी तो यहाँ पे मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज मिलने लग जाएंगी। है सो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एक्सपेंसेस की शीट ले रही हूँ। सो दिस इज जनवरी एक्सपेंसेस शीट, जहाँ पे मेरे पास डेट्स है,
कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, कितना अमाउंट उस पे खर्च हुआ है, क्या वो पेमेंट कैश में हुई है, यूपीआई में हुई है या फिर कार्ड से हुई है। सो ये सारी डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे है। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले सम निकालना है। सम निकालना है, किसका सम निकालेंगे? ऑब्वियसली हम अमाउंट का यहाँ पे सम निकालेंगे। तो अमाउंट की सम के लिए ऑल यू नीड टू डू इज सिलेक्ट दिस। तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सम भी मिल जाएगा वैसे, कि सम इज 30,149, एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, काउंट मिल जाएगा कि 29 है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेस्ड ऑन फॉर्मूला। अगर आपको ये करना है तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि आपको यहाँ पे सम लगाना है। सम किसका लगाना है? हम यहाँ पे ये पूरी रेंज लेने वाले हैं, क्योंकि ये टेबल की रेंज है, इसलिए हम यहाँ पे जैसे वैसे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे 30,149 आ गया है। बट व्हाट इफ ये टेबल ना होती और सिर्फ ये एक ऐसी रेंज होती? सपोज ये रेंज होती कुछ इस तरह से 34, 67, 88। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ 3 वैल्यू ले ली है। अगर मुझे इनका सम निकालना है तो इनका सम मैं इजीली निकाल सकती हूँ बाय राइटिंग इज इक्वल्स टू सम। अब यहाँ के केस में हमें ये नहीं करना है कि हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम लगाएंगे। एंड जैसे यहाँ पे मैंने पूरी रेंज चूज कर ली थी, यहाँ के केस में हम इन तीनों नंबर्स को इस तरह से ड्रैग करके भी चूज कर सकते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगी, आई गेस आई हैव मेड अ लिटिल मिस्टेक हियर, तो मैं एक बार इसे यहाँ पे दोबारा चूज करती हूँ एंड इन तीनों को चूज करके एंटर प्रेस करते हैं तो इन तीनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। सपोज इसमें से मैं यहाँ पे वैल्यू को 0 कर देती हूँ तो मेरे पास इन दोनों का सम यहाँ पे बचेगा। वैल्यू को भी मैं यहाँ पे 0 कर देती हूँ तो मेरे पास सिर्फ 34 यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉट जस्ट ऑन टेबल बट ये किसी भी रेंज पे भी वर्क कर सकता है। बस यू हैव टू ड्रैग एंड चूज द रेंज कि किसकी आपको सम निकालनी है। ओके, सो इस पार्ट को अभी यहाँ से रिमूव करते हैं एंड मूव करते हैं टुवर्ड्स हियर। सो सम तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, बट व्हाट इफ मेरे को सम निकालना हो मेरी सारी यूपीआई पेमेंट्स का? ठीक है, सम कब? जब वो पेमेंट हो यूपीआई की। सो उसके लिए हम यहाँ पे सम इफ के लिए लिखेंगे सम इफ यहाँ पे सबसे पहले रेंज लेनी है कि रेंज हमारी यहाँ पे क्या है कि पेमेंट मोड हमारी रेंज है। ओके, कॉमा लगा के नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया क्या रहना होगा कि ये होनी चाहिए इक्वल टू, किसकी इक्वल होनी चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे सारी यूपीआई पेमेंट्स, करेक्ट। तो यूपीआई के लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स में यूपीआई पास करूंगी, कॉमा अब सम रेंज, यानी कि सम रेंज किसके ऊपर हमें सम लगाना है? अमाउंट के ऊपर सम लगाना है। इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो जितने भी मेरे यूपीआई पेमेंट्स हैं उसकी यहाँ पे काउंट आ गई है 23,682। सो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू सम को निकाल सकते हैं किसी भी एक कंडीशन के बेसिस पे। पर व्हाट इफ हमें मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे निकालनी हो, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उस केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सम इफ्स के। मुझे यहाँ पे चाहिए कि यूपीआई से भी पेमेंट की हो वाइल एट द सेम टाइम वो फूड की कैटेगरी हो। फूड की कैटेगरी जो कि यूपीआई से पेमेंट की गई है उसका सम मुझे चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने जितनी भी खाने की चीजें यूपीआई से मंगाई है वो मुझे यहाँ पे उसका सम, उनका टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। सो उसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं अगेन इज इक्वल्स टू सम इफ्स। अब नाउ द फॉर्मूला इटसेल्फ टेल कि सबसे पहले आनी चाहिए सम रेंज, यानी कि किसके अंदर से हमें सम निकालना है। ठीक है, तो हमें अमाउंट में से सम चाहिए। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज हमारी सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि पेमेंट मोड क्या होना चाहिए? यूपीआई, कि किस क्राइटेरिया पे हैं हम? यूपीआई पे। और उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया की। नेक्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो कैटेगरी होनी चाहिए दैट शुड बी फूड। तो फूड यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड एज सून एज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पे सबमिट, मैंने जो यूपीआई पेमेंट्स करे हैं उनका टोटल आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 1712। व्हाट इफ ये कैश में होता है? थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं, यहाँ पे मैं यूपीआई की जगह पे कैश लिख देती हूँ। एज सून एज मैं एंटर प्रेस करूंगी 530 मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कैश में मेरे पास यहाँ पे कुछ कम ही पेमेंट्स हैं एंड जितनी भी कैश की पेमेंट्स है उसमें यहाँ पे फूड में मेरे पास सिर्फ एक ही पेमेंट है। बाकी जो हमारी कैश की तो पेमेंट है उनमें कहीं पे भी फूड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल सम इफ्स के अंदर दो कैटेगरी चल गई कि एक तो पेमेंट कैश से हो और दूसरी वो फूड की कैटेगरी में हो। तो यहाँ पे जो दो मल्टीपल कंडीशंस हमने लगाई है दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सम इफ्स। इसमें आप और भी ज्यादा यहाँ पे इफ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। द सेम गोज फॉर काउंट, कि हमें यहाँ पे काउंट निकालना है। अगर टोटल काउंट निकालना है तो ऑल वी नीड टू डू इज राइट इज इक्वल्स टू काउंट। काउंट हमें किसका चाहिए कि लेट्स से हमें पेमेंट का काउंट चाहिए। इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे 29 वैल्यूज है। काउंट इफ मुझे यहाँ पे टोटल पेमेंट्स चाहिए किसकी? जो कि यूपीआई से हुई है। ठीक है, सारी यूपीआई की पेमेंट्स का मुझे काउंट चाहिए, सारी कैश की पेमेंट्स का मुझे काउंट चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं काउंट इफ दैट, एंड आई गेस आई हैव प्रेस्ड एंटर अगेन बाय मिस्टेक। सो काउंट इफ हम यहाँ पे उठाते हैं। काउंट इफ के बाद हमें यहाँ पे रेंज चूज करनी है और रेंज का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या होना चाहिए दैट इट शुड बी लेट्स से कैश।
और यहाँ पे हम पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर मारूंगी तो 9 पेमेंट्स मेरे पास ऐसी हैं जो कि मैंने कैश से करी है इन पूरी पेमेंट्स के अंदर। सो 29 में से 9 पेमेंट्स ऐसी है जो कि कैश में हुई है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कैश के अंदर भी मल्टीपल इफ कंडीशन देनी है, यानी कि काउंट के साथ भी आपको मल्टीपल इफ कंडीशन देनी है, काउंट निकालना है और उसमें इफ कंडीशंस और देनी है, तो उस केस में हम अगेन यहाँ पे काउंट इफ का यूज करेंगे। अगेन इसका फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। सो काउंट इफ हम यहाँ पे लेने वाले हैं, काउंट इफ्स। एंड सबसे पहले तो क्राइटेरिया रेंज, कि हमारा क्राइटेरिया रेंज क्या होगा, कि हमारा जो कैश पेमेंट है दैट शुड बी व्हाट, कैश, यानी कि पेमेंट मोड शुड बी कैश। उसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि कैटेगरी शुड बी फूड, तो हम यहाँ पे कैटेगरी ले लेंगे। एंड आई गेस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी चूज करते हैं, कॉमा लगाएंगे। कैटेगरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कैपिटल FWD, क्लोज इट, लेट्स प्रेस एंटर। सो काउंट इफ में बस फूड की कैटेगरी में सिर्फ एक ही पेमेंट ऐसी है, जैसे कि हमने यहाँ पे समिफ्स के अंदर देखा था कि एक ही पेमेंट ऐसी थी, एक ही सम ऐसा था हमारे पास जो कि कैश की कैटेगरी में था, दैट वाज 530। वही चीज हमारे पास काउंट इफ में भी आ रही कि सिर्फ एक ही कैश पेमेंट ऐसी है जो कि फूड की कैटेगरी में है, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर है। So this is how sum if and sum ifs work, and count ifs work. Similarly average if and average if भी work करते हैं। So guys, ये मेरी एक्सपेंसेस शीट थी जो कि मैंने जनवरी मंथ के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट करी थी। अब इसके अंदर मुझे इन डेटा को वैलिड करना है, वैलिडिफाई करना है, तो उस केस में जैसे सपोज मैं यहाँ पे डेट के अंदर कुछ रॉन्ग डेटा एंटर कर दूं, ओके, हो सकता है अमाउंट में यहाँ पे कहीं ज्यादा या कम कर दूं, या फिर मैं यहाँ पे डिजिट्स की जगह पे लेटर्स लिख दूं, ओके, पेमेंट में कुछ मिस्टेक कर दूं, तो काफी सारी मिस्टेक्स हो सकती है। हो सकता है डेट के अंदर मैं यहाँ पे जनवरी की जगह फरवरी की कोई डेट लिख दूं, गलती से मैंने 02 लिख दिया, या फिर 2023 की जगह 2022 लिख दिया। तो इन चीजों की वजह से हमारे पास एरर्स ना आए, उसके लिए हम यहाँ पे यही सेम चीज करेंगे कि मैं यहाँ पे पहले डेट लिखती हूँ। अब डेट नाम का मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिया, चाहो तो आप यहाँ पे बना लो, या फिर इसी टेबल के साथ हम ज्वाइन करते हुए चलते हैं कि मैं यहाँ पे लेती हूँ डेट। डेट करते ही यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम क्रिएट हो चुका है। कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर ही हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन में हम डेटा वैलिडेशन चूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेटिंग्स में चूज करना है एनी वैल्यू के अंदर। फर्स्ट चीज है हमारी डेट, तो डेट के ऊपर हम डेटा वैलिडेशन करते हैं कि मुझे यहाँ पे डेट रखनी है। अब ये जैसे कि जनवरी मंथ के एक्सपेंसेस हैं, तो मुझे जनवरी मंथ के लिए डेट चाहिए यहाँ पे 1 जनवरी 2023 से लेके 31 जनवरी 2023। तो उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 01, और यू कैन यूज अ हाइफन 01 2023, एंड आई गेस मैंने यहाँ पे स्लैश ले लिया है, सो 0101 and 01 hyphen actually 31 hyphen 01 hyphen 2023, एंड जैसे ही मैं इसे ओके करूंगी, अब यहाँ पे मैं डेट एंटर करना स्टार्ट कर, लेट्स से मैं यहाँ पे डेट एंटर कर रही हूँ 04 hyphen 201 and 2023। सिमिलरली यहाँ पे मैं डेट एंटर कर रही हूँ, लेट्स से 05 hyphen 01 hyphen, गलती से मैंने यहाँ पे 2022 लिख दिया है। जैसे मैं यहाँ पे करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगी, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन दिस सेल। रीट्राई हम करेंगे और इस बार मैं यहाँ पे इसे 23 कर दूंगी। सो इस तरह से हमारे पास एरर जनरेट हो जाएगी। जो भी आपके पास डेटा एंटर कर रहा है, सपोज आपने ये शीट किसी को क्रिएट भी करके दे दी है और इसके अंदर कॉलम्स के अंदर आपने डेटा वैलिडेशन लगा दिया है, तो फिर जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते टाइम एरर होगी, वो एरर यहाँ पे शो हो जाएगी। मूविंग अहेड, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी या सब कैटेगरी की। दोनों हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बेस्ड है, तो हम यहाँ पे सब कैटेगरी ले लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे सब कैटेगरी ऐड कर रही हूँ। सो सब कैटेगरी के अंदर मैं यहाँ पे किस तरह से डेटा वैलिडेशन लगा सकती हूँ कि ये टेक्स्ट बेस्ड होगा हमारे पास। टेक्स्ट बेस्ड के अंदर हम वापस से जाएंगे, डेटा वैलिडेशन करेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर अब मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पे अब टेक्स्ट है तो मेरे पास कोई 1 लेटर का तो वर्ड होगा नहीं, तो मैं यहाँ पे 3 लेटर से स्टार्ट कर रही हूँ, या फिर 2 तक भी हम ले लेते हैं कि 2 लेटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैक्सिमम मेरे को नहीं चाहिए कि मैं यहाँ पे सब कैटेगरी है तो पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखूं, बट मुझे चाहिए कि 20 तक की यहाँ पे लेंथ हो, क्योंकि अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजीज सबसे बड़ा जो भी है यहाँ पे उसको भी अगर देखूँ तो ये भी अंडर 20 मेरे पास आ रहा है। और लेट्स से आपको यहाँ पे 30 या 25 जो भी आपको डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे हम इसे ओके करेंगे, यहाँ पे मैंने कैटेगरी में जैसे लिख दिया, लेट्स से मैंने जोमेटो से कोई फूड ऑर्डर किया है तो ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम
जोमेटो। जैसे मैं एंटर दबाऊंगी तो यहाँ पे देखो हमारे पास एरर मैसेज जनरेट हो गया है, क्यों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 20 से ज़्यादा है। बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जोमेटो लिख के छोड़ देती हूँ तो उस केस में यहाँ पे इजीली वर्क कर जाएगा। सो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन हमने टेक्स्ट के ऊपर लगाया है। फर्स्ट हमने देखा डेट के ऊपर, अब हमने देखा टेक्स्ट के ऊपर। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अमाउंट की। सो अमाउंट में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ। अमाउंट के अंदर अगेन हम इस पूरे कॉलम को चूज करेंगे। पूरे कॉलम को चूज करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन को चूज करते हैं। डेटा वैलिडेशन के अंदर इस बार मैं चूज करूंगी यहाँ पे होल नंबर। वैसे हमारे पास यहाँ पे काफी सारे और भी ऑप्शंस हैं कि कभी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं आगे अगर हमें टाइम डिफाइन करना है तो। बट इस केस में मैं यहाँ पे होल नंबर चूज करने वाली हूँ कि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए कि मेरे, बट इस केस में मैं यहाँ पे होल नंबर चूज करने वाली हूँ। मिनिमम वैल्यू दे देती हूँ कि 10 रुपए से ऊपर का हो मेरा सामान, और मैक्सिमम वैल्यू तो कहीं तक भी जा सकता है। लेट्स से हम यहाँ पे 50,000 तक का देते हैं कि 50,000 के ऊपर यहाँ पे एक्सपेंसेस ना ऐड हों। जैसे मैं ओके करती हूँ, अब यहाँ पे मैं 20 अगर ऐड करती हूँ तो चलेगा, बट इसी केस में मैं अगर 70,000 ऐड करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा दिस वैल्यू डजंट मैच। मूविंग अहेड, लास्टली हम यहाँ पे बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट मोड को मैं चूज करूंगी। पेमेंट मोड के अंदर भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छी सी चीज। जैसे मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के अंदर जाऊंगी, अब मुझे यहाँ पे पेमेंट मोड दिख रहा है कि ये है कैश, यूपीआई। अब किस तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? हो सकता है मैंने कैश में दिया हो सकता है मैंने यूपीआई में दिया हो सकता है मैंने कार्ड दिया हो। ओके, और इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि और कोई ट्रांजैक्शंस मेरे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ये 3 पेमेंट मेथड सेट करना चाहती हूँ कि इन तीनों में से ही मैं यहाँ पे चूज़ करूँ, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हम चूज़ करेंगे। अगेन डेटा वैलिडेशन पे हम जाएँगे, डेटा वैलिडेशन को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जाएँगे एक लिस्ट के ऊपर कि मुझे यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ओके, सोर्स के अंदर हम यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ दे देंगे कि मुझे यहाँ पे होगा मेरे पास कॉमा सेपरेट के अंदर, कॉमा सेपरेटेड ये वैल्यू होगी कैश, कार्ड एंड लास्टली यूपीआई। चाहो तो यूपीआई को ऑल कैप्स कर देते हैं, ओके करते हैं। एंड अब आप देखेंगे कि मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, ये वर्क नहीं करेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक एरो क्रिएट होके आ गया है, इस एरो पे मैं क्लिक करूंगी तो कैश, कार्ड, यूपीआई मेरे पास आ गया है। यूपीआई में अगर चूज करती हूँ तो ये वर्क कर रहा है, और ये सारे ही सेल्स के साथ मेरे पास ये चीज हो चुकी है। तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हुए भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे लिस्ट के फंक्शन पे जाना है। अगर आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हुए भी लिस्ट के फंक्शंस का यूज करते हुए, तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन का यूज करते हुए लिस्ट के फंक्शंस क्रिएट करते भी डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि डेटा वैलिडेशन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जब मैं यहाँ पे डेट लिख रही थी, एंड डेट अगर मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को ही एडिट करना चाहूँ और मैं इसको 02 कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है। चाहो तो आप इस एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज कि इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगेन मैं डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगी, चूज करेंगे इनपुट मैसेज। तो चलो ठीक है, हम यहाँ पे एरर अलर्ट की बात करते हैं कि एरर अलर्ट का मतलब यहाँ पे स्टॉप है, टाइटल आपको देना है। टाइटल मैसेज यहाँ पे क्या हो सकता है, इनवैलिड डेट लिख देंगे हम यहाँ पे, और एरर मैसेज के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि द डेट शुड बी बिटवीन 1 जनवरी टू 31 जनवरी। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ दैट डेट should be between 01-01-2023 to 31st-01-2023। एंड जैसे ही मैं इसे ओके करती हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, सपोज इसको मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे इनवैलिड डेट आ जाएगा, एरर मैसेज, एंड यहाँ पे लिखा आएगा डेट शुड बी बिटवीन 1 जनवरी टू 31 जनवरी। ओके, औरों के लिए भी यहाँ पे सेम मेथड कर सकते हो कि अगर आपको होल नंबर में यहाँ पे देना है, टेक्स्ट के अंदर आपको देना है दैट द कैरेक्टर शुड बी अंडर 20 और द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर शुड बी मोर देन 2 एंड लेस देन 20। अमाउंट के लिए आपको देना हो द अमाउंट शुड बी मोर देन 10 एंड लेस देन 50,000। पेमेंट मोड के अंदर आपको देना हो काइंडली सिलेक्ट द आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें सारे एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं फॉर द अदर पर्सन जो कि हमारे शीट के अंदर डेटा एंट्री करेगा। जब भी हमारे पास कुछ ऐसा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो जिसके अंदर हमारे पास थाउजेंड्स रोज हैं या 500 रोज हैं, और उसके अंदर से हमें ऐसा डेटा निकालना है जिसमें मुझे किसी कॉलम के बेसिस पे दूसरे कॉलम की वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी हो एंड मुझे जॉब टाइटल जानना है या डिपार्टमेंट जानना है या सैलरी जाननी है,
तो एक्सेल में अगर मेरे पास इतना सारा डेटा है, वो जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो ढूँढना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी के लिए एक्सेल के अंदर होता है VLOOKUP फंक्शन, जिसके बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So hello everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and in this video we will be discussing about VLOOKUP functions, उसके रूल्स के बारे में जानेंगे, उनकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे और कैसे उनकी लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस के साथ, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। So let's get started guys. So guys, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये डेटा मेरे पास काफी सारा डेटा है एंड अगर मैं आपको रो काउंट भी बताऊं यहाँ पे तो इट इज अराउंड 6। ओके, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस डेटा डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे मैंने एक छोटा सा अमाउंट ऑफ डेटा ले रखा है उसी टेबल के अंदर से, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, फुल नेम है, जॉब टाइटल है एंड एनुअल सैलरी है। नाउ लेट्स से कि मैं एम्प्लॉय आईडी कुछ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, विच इज कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं VLOOKUP फंक्शन की कि मुझे जानना है इस एम्प्लॉय आईडी की सैलरी कितनी है। सो ऑल आई नीड टू डू इज राइट इज इक्वल्स टू VLOOKUP। VLOOKUP के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे। सबसे पहले तो लुकअप वैल्यू की किस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हो। सो मैं इस वैल्यू को सर्च करना चाहती हूँ जो मेरे पास इस सेल के अंदर है, जो भी वैल्यू होगी। लेट्स से अब एम्प्लॉय आईडी आगे जाके कुछ और भी हुई तो दैट ऑल्सो विल वर्क हियर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे टेबल एरे की। टेबल एरे मेरा स्टार्ट होता है यहाँ पे कॉलन एंड में हम यहाँ तक हमें सर्च करना है। सो ये हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कॉमा लगा के। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि जो आपने रेंज ली है उसमें कौन से नंबर का कॉलम है ये। जैसे कि एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी नंबर 4 के ऊपर है। अगर मैंने रेंज यहाँ पे एमिली डेविस यानी कि नेम से स्टार्ट की होती तो उस केस में यहाँ पे कॉलम नंबर होता 3। ओके, सो कॉलम इंडेक्स हमारा यहाँ पे क्या है, अभी के लिए 4 है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज आती है लास्ट पैरामीटर, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे देते हैं कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या फिर आपको एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए। सो जनरली जब हमें वैल्यूज डायरेक्टली गेट करनी होती है तो हम यहाँ पे फॉल्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे मैं इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी, आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे सैलरी मिल गई है 4533 की। सो 4533 इज दिस वन एंड यहाँ पे इनकी सैलरी हम देखेंगे तो दैट इज $1,13,527। ओके, सिमिलरली सपोज मैंने एम्प्लॉय आईडी चेंज कर दी टू द फर्स्ट वन। सो इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, तो आप देखेंगे कि सैलरी भी यहाँ पे डायनामिकली मेरे पास चेंज हो चुकी है। सेम गोज विद द नेम कि अगर यहाँ पे मुझे नेम लेना होता तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यू इस तरह से आती कि नेम के लिए हम यहाँ पे सेम ही सेल में लुक कर रहे हैं, बट इस बार जो रेंज है हमारी वो स्टार्ट होती कहाँ से, यहाँ से। एक रूल होता है VLOOKUP का कि जो आपका लुकअप वैल्यू है उसका कॉलम आपकी जो रेंज है उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। जैसे कि फिलहाल मैं यहाँ पे आईडीज देख रही हूँ तो आईडी मेरा फर्स्ट कॉलम है। अगर मैं यहाँ पे नेम देखूंगी कि मुझे यहाँ पे नेम मेंशन करना होगा, इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे नेम ले लेती हूँ एंड यहाँ पे हम कोई नेम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एमिली का ही नेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। तो इस केस में जब मेरे पास यहाँ पे रेंज होगी वो रेंज यहाँ से ही स्टार्ट होगी, वो एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट नहीं होगी। दिस इज वन रूल। ऐसे कई और रूल्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। सो इस केस में मैं यहाँ पे इसको स्टार्टिंग से लिखती हूँ, इज इक्वल्स टू VLOOKUP हमें यहाँ पे लेना है। VLOOKUP वैल्यू हम यहाँ पे अगेन इस सेल की देख रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज है कॉलम इंडेक्स नंबर। सो इस रेंज के लिए जो हमने रेंज ली है उसके लिए इंडेक्स नंबर है हमारा 1 2 3। सो 3 हमारा इंडेक्स नंबर है। एंड लास्टली एग्जैक्ट मैच ट्रू या फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फॉल्स ले लेती हूँ। सो एग्जैक्ट मैच हमें यहाँ पे चाहिए। एज सून एज मैं इसको क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी मुझे यहाँ पे एमिली की सैलरी मिल जाएगी। सपोज मुझे यहाँ पे ल्यूक की सैलरी देखनी है तो उस केस में मैं यहाँ पे ल्यूक पास करूंगी एंड ल्यूक की सैलरी मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। बट व्हाट इफ मेरे पास यहाँ पे ल्यूक मार्टिन एक और जगह हो नीचे, कि जैसे यहाँ पे इसे मैं कॉपी करती हूँ ल्यूक मार्टिन को और सेम मैं यहाँ पे थियोडोर की जगह पे पेस्ट कर देती हूँ। हो सकता है कि एक कंपनी के अंदर 2 ल्यूक मार्टिन हो, तो अब उस केस में मुझे यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रहा है, फर्स्ट वैल्यू दे रहा है। विच टेल्स अस कि VLOOKUP का फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क करता है कि ये प्राइमरी कीज पे वर्क करता है, यानी कि यूनिक कॉलम्स पे अच्छे से वर्क करता है जिनके अंदर यूनिक वैल्यूज होती हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर दूंगी एंड आप देखेंगे कि वापस से मेरे पास ल्यूक मार्टिन की सैलरी आ गई है $41,336। अब लास्ट एक और रूल की मैं यहाँ पे बात करूंगी। ये रूल भी है, लिमिटेशन भी है इसकी, दैट
आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट लुकअप नहीं लगा सकते, मतलब ये नहीं कर सकते कि मैं मेरे पास यहाँ पे सैलरी हो और सैलरी की बेसिस पे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देखूं। एम्प्लॉय आईडी मेरा लेफ्ट का कॉलम है एंड एनुअल सैलरी मेरा राइट का कॉलम है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा सकती हूँ, राइट टू लेफ्ट लुकअप नहीं ले सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगी इज इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे। सबसे पहले तो किस वैल्यू को देखना है, सैलरी को देखना है। सैलरी की बेसिस पे मुझे टेबल एरे चाहिए। टेबल एरे अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी से भी स्टार्ट करूँ, दिस इज माई फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज माई लास्ट वैल्यू, कॉमा लगा के अब हम इंडेक्स की यहाँ पे बात करते हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स, इसका इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा एंड मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए, वो एग्जैक्ट मैच चाहिए। जैसे मैं इसे क्लोज करूंगी, एंटर करूंगी, अब देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे NA लिखा हुआ आ गया है। दिस इज बिकॉज कि हम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे कॉलम्स में जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं जा सकते हैं लुकअप वैल्यू के लिए। बट इस चीज को भी सॉल्व करने के हमारे पास कुछ और फंक्शंस होते हैं, जो कि होता है इंडेक्स मैच एंड एक्स लुकअप। इंडेक्स मैच को यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे लेते हैं इंडेक्स मैच। इंडेक्स मैच के लिए अगेन मैं यहाँ पे या सैलरी ना लेते हुए सिर्फ मैं एक सैलरी यहाँ से पिक कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैच को देखते हैं कि सिर्फ मैच जो फंक्शन है हमारा वो किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए मैं सेपरेटली भी इंडेक्स मैच के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। ऑल्सो हम एक्स लुकअप से भी ये देखने वाले हैं, उस पर भी सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। बट यहाँ पे जस्ट इसका कैसे यूज कर सकते हैं इन लिमिटेशंस के ऊपर वो हम देखने वाले हैं। सो मैच के लिए मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू मैच लिया। लुकअप वैल्यू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हमारी लुकअप वैल्यू है। लुकअप एरे कौन सा है हमारा, कि ये हमारे पास एनुअल सैलरी के अंदर है। सो कॉलन लगा के हम यहाँ पे एनुअल सैलरी ले लेते हैं, कॉमा लास्ट इज की एग्जैक्ट मैच हमें चाहिए। एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी ये मुझे बता द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस इज 8। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ल्यूक मार्टिन का हम बात करें तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका है 8, दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो मैच तो हमें मिल गया, बट इससे ही एसोसिएटेड मुझे 8 के अंदर कहाँ जाना है, 8 के ही बट दूसरे कॉलम के अंदर, कि मेरे पास इंडेक्स नंबर तो है बट कॉलम दूसरे के अंदर जाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ इंडेक्स का। सो इंडेक्स के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल्स टू, या पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इंडेक्स एंड इज इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स का हम यूज करेंगे, एरे चाहिए किसका, नेम्स का एरे चाहिए मुझे। तो स्टार्टिंग वैल्यू इज दिस, एंडिंग वैल्यू इज दिस, कॉमा नेक्स्ट इज रो नंबर की कौन सी रो नंबर के अंदर है। तो मैच से हमें पता चल रहा है कि रो नंबर इज व्हाट 8। जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगी ल्यूक मार्टिन मेरे पास आना चाहिए एंड यू कैन सी कि ल्यूक मार्टिन मेरे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडेक्स प्लस मैच है तो मैच के अंदर ही मैं यहाँ पे इंडेक्स को ऐड कर देने वाली हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ से इसे हटा देती हूँ, इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ एंड इस फॉर्मूले पे वापस चलते हैं। आगे की तरफ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इंडेक्स। इंडेक्स के लिए एरे है हमारे पास ये कॉलॉन, ये पूरा एरे, कॉमा रो नंबर कौन सी है हमारी, जो मैच से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वही हमारी रो नंबर है। लास्ट में हम इस पैरेंथेसिस को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ल्यूक मार्टिन वैल्यू आ गई है। यानी कि वी लुकअप के अंदर तो हम लेफ्ट टू राइट ही जा सकते हैं, बट अगर आपको राइट टू लेफ्ट भी आपको किसी कॉलम को देखना हो तो उसके लिए आप इंडेक्स प्लस मैच का यूज कर सकते हो, या फिर आप एक्स लुकअप का यूज कर सकते हो। सो एक्स लुकअप इज अनदर वेरी अमेजिंग फंक्शन जिसमें आपको इतना कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक्स लुकअप के लिए हमारे पास अगेन अगर हम यहाँ पे सैलरी ले लेते हैं तो मैं कॉपी करके यहाँ पे फटाफट से पेस्ट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ। एक्स लुकअप के अंदर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालेंगे, दिस इज आवर लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे हमारा यहाँ पे कौन सा होने वाला है, सो हमारी सैलरी हमारा लुकअप एरे होने वाला है, कॉलन यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक, कॉमा एंड लास्टली हमारे पास किस रिटर्न एरे, यानी कि हमें चाहिए क्या एट दी एंड, हमें यहाँ पे नेम चाहिए। सो नेम कॉलॉन ये पूरा कॉलम एंड जैसे मैं इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगी अगेन मेरे पास ल्यूक मार्टिन आ जाएगा। एंड थोड़ा नीचे की तरफ मे बी यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल टी से करते हैं, ओके करते हैं। सो टेबल के केस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगेन मैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम ले लेती हूँ। फर्स्ट कॉलम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, या फर्स्ट कॉलम की सिर्फ आप वैल्यू भी लेना चाहो तो भी आप वो ले सकते हो। इज इक्वल्स टू वी लुकअप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। वी लुकअप के अंदर अगेन हम टेबल एरे के लिए कॉमा लगा के टेबल एरे के लिए हम यहाँ पे पास करेंगे। इस पूरे टेबल को हमें सिलेक्ट करना है। जो नेम ऑफ दिस टेबल इज टेबल 1, चाहो तो आप रीनेम भी कर सकते हो इसे। इसका कॉलम नंबर 4 पे हम जाएंगे, एग्जैक्ट मैच यहाँ पे फॉल्स मिलेगा हमें। एंड जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया है आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। सपोज ये कुछ और वैल्यू होती, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो भी मेरे पास वैल्यू आ गई। बट इसी केस में अगर मैंने यहाँ पे टेबल के अंदर ये जो लुकअप वैल्यू के अंदर नेम लिया होता तो यहाँ पे मेरे पास दिक्कत हो जाती, क्योंकि लुकअप वैल्यू के लिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम नंबर है दैट वो आपका लुकअप कॉलम होना चाहिए।
गाइस। पर एच लुकअप गाइस मेरे पास ये टेबल है, इस टेबल में से भी मुझे सेम टाइप का डेटा चाहिए कि मेरे पास कोई एम्प्लॉय की आईडी हो एंड देन उसकी सैलरी मुझे पता चल जाए। बट दिस टाइम जो डेटा है वो रोज के फॉर्मेट के अंदर है, तो उस केस में मैं यहाँ पे लिखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आईडी ले लेते हैं। सो आईडी के लिए मैं इसी आईडी को और मे बी यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ एंड इसी की सैलरी दैट इज 84,913 ये मुझे जाननी है। किसी भी कोई भी एम्प्लॉय आईडी हो बट उसकी सैलरी मुझे यहाँ पे जाननी है, तो उस केस में हम इज इक्वल्स टू जैसे वी लुकअप था वैसे हम यहाँ पे एच लुकअप का यूज करेंगे। सो एच लुकअप वैल्यू इज दिस टेबल एरे। अगेन हम टेबल एरे पूरा यहाँ पे पास करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन कॉलन टू आर एंडिंग वैल्यू कॉमा। अब यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स की जगह पे रो इंडेक्स बताने वाले हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो किस रो के अंदर है। सो एनुअल सैलरी हमारे पास इस रो की है एंड ये रो का इंडेक्स हमारे पास 4 है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग A4 हम यहाँ पे 4 यूज करेंगे। सो इस रेंज के अंदर जो भी रेंज हमने डिफाइन करी है इसके अंदर 4th नंबर पे है एंड अगेन हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो हम फॉल्स का यूज करके जैसे ही मैं इसे एंटर प्रेस करूंगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू पास करती हूँ, इसकी यहाँ पे $77,203 सैलरी है। जैसे ही मैंने पास किया यहाँ पे डायनामिकली ये भी चेंज हो जाएगा। नाउ जैसे वहाँ पे लेफ्ट टू राइट का कॉन्सेप्ट चलता है वी लुकअप के अंदर, वैसे ही यहाँ पे टॉप टू बॉटम का कॉन्सेप्ट चलेगा कि हम यहाँ पे सैलरी की बेसिस पे आईडी नहीं निकाल सकते हैं या नेम्स के बेसिस पे हम आईडी नहीं निकाल सकते हैं या सैलरी के बेसिस पे हम नेम्स भी नहीं निकाल सकते हैं। तो अगेन उसके लिए हम यहाँ पे एक्स लुकअप का भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी जिस तरह से हमारे पास वी लुकअप था, जैसे उसके अंदर लेफ्ट टू राइट हम यहाँ पे चेक नहीं कर सकते थे, यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम में ही चेक कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप नहीं चेक कर सकते। यानी कि मैं एनुअल सैलरी के बेसिस पे आईडीज नहीं चेक कर सकती हूँ या फिर मैं एनुअल सैलरी की बेसिस पे फुल नेम नहीं चेक कर सकती। एंड सेम रूल्स गोज ओवर हियर कि यहाँ पे आपकी जो भी लुकअप वैल्यू रहेगी वही आपका पहला कॉलम रहने वाला है। मतलब आपका जो रेंज होगी उसका पहला कॉलम आपकी लुकअप वैल्यू का कॉलम होगा। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द लुकअप फंक्शन। सो गाइस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कवर किया है वी लुकअप एंड एच लुकअप। आज हम लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसके भी रूल्स एंड लिमिटेशंस होते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसे यूज कर सकते हैं। नाउ लुकअप फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाली हूँ। एग्जाम्पल में मेरे पास कुछ नेम्स है, सैलरीज है और यहाँ पे एक रेंज डिसाइडेड है कि इस रेंज के बेसिस पे इनको बोनस मिलेगा। सपोज किसी की सैलरी है मोर देन 50,000 देन उसको 5% मिलेगा। अगर उसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है देन उसका बोनस होगा 10%। इफ उसकी सैलरी है 1 लाख से ज्यादा उसकी बोनस होगी 15% एंड इफ इट्स मोर देन 1,50,000 इन दैट केस इट विल बी 20%। अब यही बोनस मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन ये सैलरीज जो मुझे यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे मेरे पास अप्रॉक्स वैल्यू आएंगी कि इनको कितना परसेंट बोनस मिलेगा। अब परसेंट बोनस निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लुकअप फंक्शन का। कैसे यूज करना है वो देखते हैं। सो लुकअप में पहले तो लुकअप वैल्यू की मुझे सैलरी के बिहाफ पे लुकअप देखना है। देन है लुकअप वेक्टर, यानी कि कौन सी रेंज के अंदर देखना है। इस रेंज को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। जैसे ही मैं इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 15% वैल्यू आ गई है। That means the salary is more than 1 lakh but less than 1,50,000, तो 15% मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ओके, बट व्हाट इफ मैं ये चीजें सब पे अप्लाई करूँ। जैसे मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगी, यहाँ पे मेरे पास आ गया #NA। ओके, इसका रीजन यहाँ पे ये है कि इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे करेक्ट है बट व्हाट इफ मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे चेक करूँ, तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली मेरी रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी तो 1 सेल से मेरी रेंज शिफ्ट हो गई है। तो इस केस में हमें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसी में ही इस रेंज को हम चूज करेंगे। F4 का यूज करते हुए हम इस रेंज को ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे कि दैट यही रेंज हमारी फिक्स्ड रहनी चाहिए हर वैल्यू के लिए। ये हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, 15% यहाँ पे आ गया। डबल टैप में करूंगी, अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे 5%, 10%, 15, 20। इफ इन केस आपके पास वैल्यूज पॉइंट या डेसिमल्स के अंदर आती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। अभी ये फिलहाल के लिए मेरे पास परसेंटेज में आ रहा है। अगर आपके पास नंबर के फॉर्मेट में आए तो आपको परसेंटेज में शिफ्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन परसेंटेज। डेसिमल्स रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ से डेसिमल्स इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं, देन आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। सो बेसिकली इस तरह से हमारा लुकअप वर्क करता है। अब लुकअप का यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि लुकअप के लिए जो आपकी लुकअप वैल्यू है, लुकअप रेंज है, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। जैसे कि अगर मैं इसे चूज करूं, इसे मैं राइट क्लिक करूं, सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसे ही मैं करूंगी, सॉर्ट करते हैं
एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज हो गई हैं मेरे लिए, एंड जो यहाँ पे वैल्यूज हैं भी सही जिनके मेरे को आउटपुट मिल रहे हैं उनके लिए मेरे पास 5% यहाँ पे डेटा आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, राइट। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि लुकअप वैल्यू, अगर हम लुकअप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारी लुकअप वैल्यू है, जिस वेक्टर से हम डेटा निकालने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। ऑल्सो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम होता जिसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सो सपोज दिस वाज, तो ये वाला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ, टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। सो एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, आई वांट टू नो द जॉब टाइटल, ठीक है। तो जॉब टाइटल से पहले एक काम करते हैं, पहले सैलरी ले लेते हैं। सैलरी यहाँ पे लेनी है। सैलरी लेने के लिए मैं वापस से इज इक्वल्स टू लुकअप का यूज करूंगी। लुकअप का यूज करके लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा लगा के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पूरे टेबल की। तो पूरी टेबल चूज करने के लिए मैं यहाँ पे इस टेबल को चूज कर लूंगी। इसे इनक्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, मेरे पास यहाँ पे लुकअप वैल्यू निकल के आ गई है, दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू 95,409। एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 95,409। अब ये इस तरह से क्यों आई है, क्योंकि अगेन ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज सॉर्ट बाय। सो बिकॉज ये नंबर्स के अंदर नहीं है, सो इस कॉलम को हम पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो इसे अब मैं सॉर्ट कर चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ पे अगर मुझे सैलरी निकालनी है, सैलरी निकालने के लिए मैं फटाफट से एक काम करती हूँ कि यही सैलरीज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, बिकॉज देन हमारे पास फॉर्मेट डिफरेंट होगा तो हम सॉर्ट नहीं कर पाएंगे वैल्यूज को। बट एज ऑफ ना अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी निकालती हूँ, अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी लुकअप। इस वैल्यू को लुकअप करना है, टेबल हम यहाँ पे पास करेंगे। सो वी हैव टू चूज दिस टेबल, एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पे सैलरी तो निकल के आ गई है, बट दिस इज नॉट मैचिंग विद द एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि अगेन जो वैल्यूज है जिसका लुकअप है हमारा, ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है। तो इसे सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इस कॉलम को चूज कर लेती हूँ, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट लगाएंगे, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल ले लेती हूँ। टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज है। एम्प्लॉय आईडीज के बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब टाइटल चाहिए। सो एम्प्लॉय आईडीज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी, इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद जॉब टाइटल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उस केस में मुझे यहाँ पे रेंज कितनी लेनी है। सो इज इक्वल्स टू लुकअप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी है। लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे रेंज ले लूंगी, बिकॉज जॉब टाइटल हमारा यहीं तक का आ रहा है तो मैं यहीं पे आके इसे क्लोज कर दूंगी। अगर हम एनुअल सैलरी में लेते हैं तो उस केस में लुकअप यहाँ पे हमें एनुअल सैलरी पास करेगा इंस्टेड ऑफ जॉब टाइटल। सो मैं एंटर प्रेस करूंगी, एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू नहीं पास करी है। सो कॉमा लगा के पहले हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू को पास करते हैं, दैट वी नीड टू लुकअप फॉर दिस वन, एंड वी आर ऑल सेट। हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अगेन बिकॉज ये यहाँ पे अरेंज नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं देन उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो यहाँ पे सॉर्टेड होनी चाहिए। दूसरी चीज, लुकअप वैल्यू के अंदर जो हमारा लास्ट कॉलम है, जो लुकअप वेक्टर का हमारा लास्ट कॉलम है, उसी के अंदर से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। तो इन केस अगर आपको एनुअल सैलरी चाहिए तो आपको यहाँ पे पूरा कॉलम चूज करना पड़ेगा। जॉब टाइटल के लिए सिर्फ ये 3 वैल्यूज चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ फुल नेम चाहिए होता बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी, तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ मैं एम्प्लॉय आईडी एंड फुल नेम की रेंज का यूज करती। सो गाइज यहाँ पे हमने लुकअप फंक्शन का यूज किया था टू लुकअप फॉर अ मैनेजर हियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक्स लुकअप लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसकी बात करूँ लुकअप फंक्शन की, तो हमें यहाँ पे देना होगा सबसे पहले तो रेंज B19 की, कहाँ से हम ये सेल ले रहे हैं। देन उसके बाद हमारी टेबल हमें पास करनी है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है। देन उसके बाद जॉब टाइटल। तो एक्स लुकअप भी हमारा कुछ इसी तरह से यहाँ पे वर्क करेगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप मैं यहाँ पे यूज करूंगी। एक्स लुकअप के अंदर आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे सकते हो, दैट दिस इज माय लुकअप वैल्यू, कॉमा लगा के लुकअप एरे की कहाँ पे ये मिलेगा। सो दिस इज आवर लुकअप एरे, कॉमा लगा के हमें यहाँ पे क्या चीज चाहिए। सो बेसिकली हमें यहाँ पे जॉब टाइटल चाहिए, तो जॉब टाइटल हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसे मैं यहाँ पे क्लोज करके एंटर जैसे प्रेस करूंगी, हमें यहाँ पे डायरेक्टर मिल जाएगा विच इज द करेक्ट आउटपुट यहाँ पे। क्योंकि आपको याद है कि पिछली बार हमारे पास यहाँ पे सीनियर मैनेजर इसलिए आ रहा था क्योंकि ये अरेंज नहीं था इन दी असेंडिंग ऑर्डर। तो लुकअप के लिए आपका जरूरी होता है जो आपका रिटर्न एरे है ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ हो। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमें एक्स लुकअप में ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करती, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करती हूँ एंड इंस्टेड ऑफ जॉब टाइटल अगर मुझे यहाँ पे सैलरी निकालनी होती तो हम यहाँ पे सैलरी की रेंज ले लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे सैलरी आ जाती है ऑफ 2572। तो 2572 की हमारे पास यहाँ पे सैलरी है 163,1,63,000
99। सो इस तरह से इजीली हमें एक्स लुकअप के थ्रू वैल्यू मिल सकती है। सिमिलरली एच लुकअप का जैसे हमने यूज किया था कि एच लुकअप का यूज करते हुए हमने यहाँ पे सैलरीज निकाली थी। ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि एच लुकअप में अगर हमारे पास नीचे कोई चीज है तो उसके बेसिस पे हम ऊपर वाली चीज नहीं निकाल सकते, यानी कि नीचे की तरफ अगर हमारे पास कोई रो है उसके बेसिस पे ऊपर के रो की कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। दैट वाज अ रूल ओवर हियर एंड लिमिटेशन एज वेल। तो इसी का हमने यहाँ पे अगर हम एक्स लुकअप यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्स लुकअप लगवाती हूँ एंड उसके बाद हम यहाँ पे चूज करते हैं कि हमें ये कहाँ से चाहिए, इस सेल में से चाहिए। हमारी जो लुकअप एरे है वो यहाँ पे क्या है, सो एक्स लुकअप का जो ये लुकअप एरे है, सैलरीज हमारी बेसिकली यहाँ पर है। सो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड। सिमिलरली कॉमा लगा के रिटर्न एरे कि हमें यहाँ पे चाहिए क्या। सो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे नेम चाहिए तो उस केस में हम यहाँ पे नेम चूज कर सकते हैं एंड इसको क्लोज करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे नेम आ जाएगा एसोसिएटेड विद दिस सैलरी। सो हमारे पास यहाँ पे था एम्प्लॉय आईडी हमने ली थी 2832 विच इज दिस वन। इसकी सैलरी हमारे पास निकली यहाँ पे 84,913 एंड इनका नाम हमने यहाँ पे एक्स लुकअप से इजीली निकाल लिया, दैट इज पेनेलोपी जॉर्डन। अगर मैं यही चीज एच लुकअप से करती तो मैं नहीं कर पाती, बिकॉज मेरा यहाँ पे जो लुकअप एरे है वो नीचे की तरफ है एंड जहां से जो रिटर्न एरे है मेरा वो ऊपर की तरफ है, बट एक्स लुकअप से इट इज पॉसिबल। एक्स लुकअप की कुछ और यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अच्छा एक चीज बहुत अच्छी हम एक्स लुकअप से कर सकते हैं कि यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। सो डेटा वैलिडेशन के लिए हमें पहले सेल को सिलेक्ट करना है, डेटा टैब पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा डेटा वैलिडेशन। इसके बाद हमें एनी वैल्यू की जगह लिस्ट चूज करनी कि हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे सोर्स क्या होगा, सोर्स हमारा एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को नहीं इंक्लूड करना है, हम ये सोर्स हमारा ले लेंगे एंड देन इसे मैं यहाँ पे ओके करती हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट ड्रॉप डाउन इस तरह से क्रिएट हो गई है कि आप यहाँ पे कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बेसिस पे सपोज आपको यहाँ पे कोई भी चीज निकालनी है, फॉर एग्जांपल इसके बेसिस पे आपको कुछ भी निकालना हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप लगाना है। एक्स लुकअप हम यहाँ पे यूज करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, लुकअप एरे हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, लुकअप एरे है हमारा ये। एंड लास्टली रिटर्न एरे, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेट्स से मुझे यहाँ पे सैलरी निकालनी है तो मैं यहाँ पे सैलरी चूज कर लूंगी, क्लोज करते हैं एंड जैसे एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पे सैलरी आ जाएगी फॉर 1639। सो 1639 को अगर हम यहाँ पे चेक भी करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सैलरी निकल के आती है 95,409 विच इज करेक्ट। तो इस तरह से एक्स लुकअप हमारा यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के साथ भी हम इजिली वर्क करा सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी हमें सैलरी देखनी हो, क्या पता हमें यहाँ पे फुल नेम देखना हो, जॉब टाइटल देखना हो, एनुअल सैलरी देखना हो, तो उस केस के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ से मैं इस फॉर्मूला को हटाती हूँ, यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं, दैट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होकर आ जाएगी। अगेन एक और डेटा वैलिडेशन हम यहाँ पे लगाते हैं। सो अगेन यहाँ पे लिस्ट लेती हूँ मैं, लिस्ट के लिए सोर्स लेते हैं। सोर्स इस बार हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सोर्स लेने वाले हैं, दैट इट कैन बी फुल नेम, जॉब टाइटल, एनुअल सैलरी। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी, ओके करूंगी, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पे जॉब टाइटल चाहिए। अब मैं यहाँ पे लुकअप फॉर्मूला बनाऊंगी, किसके बेसिस पे बनाऊंगी, इन दोनों की, कि मुझे यहाँ पे कोई सी भी एम्प्लॉय आईडी में डालूं, उसके बाद मुझे यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है मैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फुल नेम, जॉब टाइटल, वट जो भी मैं चीज सिलेक्ट करूँ उसका मेरे पास वो डेटा निकल के आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप। एक्स लुकअप हम यहाँ पे लेंगे, एक्स लुकअप के बाद एक्स लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू हमें हमारी क्या होने वाली है, सबसे पहले तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें हमारे फर्स्ट एरे के अंदर मिलेगा। उसके बाद हमें रिटर्न क्या करना है, देखो रिटर्न करने के लिए ना हमें यहाँ पे अनदर लुकअप एरे लगाना पड़ेगा, अनदर लुकअप फंक्शन लगाना पड़ेगा एक्चुअली। सो एक्स लुकअप हम एक और लगाएंगे, एक्स लुकअप के लिए हम यहाँ पे फुल नेम ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो फुल नेम है, फुल नेम कहाँ से मिलेगा, इन टाइटल्स में से मिलेगा। सो ये टाइटल्स हमारे पास आ जाएंगे। लास्टली रिटर्न, यानी कि रिटर्न वैल्यू किसके अंदर है, इस पूरी ग्रिड के अंदर मेरे पास रिटर्न वैल्यू है, कि इन सबकी जो रिटर्न वैल्यू मेरे पास इस ग्रिड में है। लास्टली से क्लोज करके एंटर जैसे मैं प्रेस करूंगी, ओके यहाँ पे कुछ तो हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिसिंग है, ओके एक और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है एंड वैल्यू क्या आई है, 1639 का हमने क्या निकाला है, फुल नेम निकाला है, दैट इज ऑस्टिन वोल। लेट्स से कि अगर जॉब टाइटल में सीनियर एनालिस्ट देता है या नहीं, तो यहीं पे मैं डेटा वैलिडेशन के थ्रू जॉब टाइटल चेक करूंगी, जॉब टाइटल देखते ही हमारे पास यहाँ पे सीनियर एनालिस्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या है, कि सबसे पहले तो एक्स लुकअप फंक्शन का हमें यूज करना है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एक्स लुकअप पहले तो क्या देखना है हमें, सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय आईडी देखनी है, राइट।
सो सबसे पहले हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देखी। एम्प्लॉय आईडी कहाँ मिलेगी? हमारी पहली सेल रेंज के अंदर, यानी कि ये पूरी जो रेंज है हमारी, इसके अंदर हमें एम्प्लॉय आईडी मिलेगी, तो ये हमने पास कर दी। अब उसके बाद रिटर्न एरे, यहाँ पे क्या है? रिटर्न एरे हमारा फुल नेम भी हो सकता है, जॉब टाइटल भी हो सकता है, एनुअल सैलरी भी हो सकता है। तो इसके लिए अगेन एक और एक्स लुकअप हम लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? जॉब टाइटल, एनुअल सैलरी एंड फुल नेम। दैट्स व्हाई हमने B1 से लेके D1 तक के जो कॉलम नेम्स हैं वो यहाँ पे पास करे हैं। लास्ट से रिटर्न वैल्यू क्या हो सकता है? रिटर्न वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन फुल नेम, जॉब टाइटल एंड एनुअल सैलरी। दैट्स व्हाई ये पूरा हमने दे दिया है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। किसी और के लिए अगर आपको चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे साविना के लिए चेक करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे डालती हूँ, मेरे पास यहाँ पे जॉब टाइटल की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सीनियर मैनेजर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इनका नेम देखेंगे, तो यहाँ पे नेम के लिए हमारे पास यहाँ पे नेम भी निकल के आ गया है। सो गाइज, एक्स लुकअप के अंदर हमने देखा था कि अगर हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं और हमें यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसका फुल नेम चेंज करना है, जॉब टाइटल चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे जो भी चीज चाहूँ वो गेट कर सकती हूँ। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंडेक्स एंड मैच की, सबसे पहले तो इंडेक्स फंक्शन को समझते हैं कि इंडेक्स का काम क्या होता है। ये बेसिकली हमें क्या करके देता है कि हम यहाँ पे अगर इज इक्वल टू इंडेक्स लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये बोलेगा कि कौन से एरे में से आपको चाहिए। जैसे कि एक्स लुकअप के अंदर हमारे पास या वी लुकअप्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें निकालना होता है हमारा रिटर्न वैल्यू, की रिटर्न वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए। सो आप यहाँ पे रिटर्न वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको फुल नेम चाहिए, जॉब टाइटल चाहिए, एनुअल सैलरी चाहिए। एज ऑफ नाउ लेट्स से मुझे एनुअल सैलरी चाहिए, ठीक है, या फिर हम फुल नेम भी ले सकते हैं। सो फुल नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं फुल नेम ले लूंगी, कॉमा रो नंबर यहाँ पे आप पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर अभी यहाँ पे हमारे पास 0591 लगा हुआ है, 0591 हमारे पास 12th रो के अंदर है, ये आपको दिख ही रहा है कि 12th रो के अंदर है। बट यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करोगे कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम नेम्स भी हैं जो कि रो नंबर 1 के अंदर। सो 12-1 हमारे पास यहाँ पे कौन सी रो के अंदर है? 11 के अंदर। इसे मैं जैसे ही क्लोज करूंगी, आपको यहाँ पे नेम मिल जाएगा 0591 का। सो अगर आप यहाँ पे चेक भी करेंगे, फुल नेम दैट इज सवाना अली। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हो गया इंडेक्स के। इंडेक्स आपने कैसे निकाला? इंडेक्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था, जस्ट आपको इंडेक्स नाम का फंक्शन यूज करना है। आपको बताना है किस रेंज के अंदर से आपको ये चाहिए और उस रेंज के अंदर कौन से नंबर पे आपकी वैल्यू है। अब मैच का काम यहाँ पे क्या होता है? मैच का काम भी समझते हैं कि इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे मैच लगाती हूँ। मैच में हमारे पास होती है लुकअप वैल्यू कि हम किसे देख रहे हैं, हम लुकअप वैल्यू ले रहे हैं हमारा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी आपको कहाँ मिलेगा? एम्प्लॉय आईडी हमारी लुकअप एरे जो हमारे पास ये है, ये हमारा लुकअप एरे है कि एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम 0 यहाँ पे पास करेंगे। इसे क्लोज करके जैसे मैं एंटर दबाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे 11 निकल के आएगा। 11 क्या था? इंडेक्स के अंदर 11 जो था हमारा, वो क्या था? रो नंबर ही था। तो अगर इंडेक्स के अंदर ये जो 11 हम दे रहे हैं, ये अगर हम मैच से निकाल पाए इधर अलग अलग वैल्यू से, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमारे पास E00591 है, सपोज ये कोई और हमारे पास होता नंबर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, इस बार मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देती हूँ विद दिस, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फुल नेम यहाँ पे आ गया है लूना सैंडर्स, ठीक है। सिमिलरली मैच हमारा यहाँ पे 3 आ गया, बट इंडेक्स अभी भी चेंज नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडेक्स के अंदर हमने यहाँ पे इसे डायनामिक नहीं किया था, हमने यहाँ पे एक फिक्स्ड वैल्यू दी थी। तो फिक्स्ड वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी? हमें यहाँ से, जो मैच से हमें फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसको कैसे साथ में यूज करना है वो देखते हैं कि हम यहाँ पे निकालेंगे इंडेक्स। इंडेक्स हमें यहाँ पे एरे चाहिए कि हमें पहली बात तो किस से आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमें नेम्स में से चाहिए, तो हम यहाँ से नेम्स निकालेंगे, कॉमा लगा के। अब रो नंबर कहाँ से मिलेगा? मैच से मिलेगा, तो मैच नाम का फंक्शन यूज कर लो। मैच लगाया, मैच के लिए लुकअप वैल्यू क्या है हमारी? ये जो एम्प्लॉय आईडी है यही लुकअप वैल्यू है। एम्प्लॉय आईडी कहाँ मिलेगी? इस एरे के अंदर, तो ये एरे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और लास्टली हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 पास करेंगे। इसे क्लोज करते हैं, दूसरा ब्रैकेट भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे लूना सैंडर्स आ गया है, जो कि हमारे पास इस एम्प्लॉय आईडी का नेम था। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अगर हम इंडेक्स डायरेक्टली यूज करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारे पास हमें फिक्स्ड वैल्यू देनी होती है, बट इंडेक्स के साथ अगर आप मैच जोड़ दोगे तो मैच हमारे पास यहाँ पे डायनामिक है, तो मैच हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हमारे एम्प्लॉय आईडी के साथ। इसीलिए हम यहाँ पे इंडेक्स एंड मैच का साथ में यूज करके वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, जैसे हम एक्स लुकअप के अंदर करते हैं। सो आई होप गाइस कि कैसे इंडेक्स मैच यहाँ पे वर्क करता है वो क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, तो सपोज इंडेक्स मैच के लिए अब इस बार मुझे यहाँ पे नेम नहीं चाहिए, बट लेट्स से मैं यहाँ पे चाहती हूँ जॉब टाइटल,
ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये हटाते हैं एंड फुल नेम की जगह पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए जॉब टाइटल। ठीक है, इनका जॉब टाइटल है डायरेक्टर। डायरेक्टर के लिए मैं यहाँ पे वापस से लगाऊंगी इज इक्वल टू इंडेक्स। इस बार मुझे जॉब टाइटल चाहिए, तो जॉब टाइटल का पूरा एरे हम यहाँ पे ले लेंगे, कॉमा लगा के। अब ये कौन सी रो का चाहिए, उसके लिए हमें मैच की जरूरत है, तो मैच के लिए अगेन हम यहीं से मैच स्टार्ट कर देंगे। दैट मैच, मैच के लिए हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, अगेन यही हमारा लुकअप वैल्यू है कि एम्प्लॉय आईडी से हम निकालने वाले हैं। लुकअप एरे कौन सा है, लुकअप एरे है हमारा एम्प्लॉय आईडी। एंड लास्टली हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए हम 0 पास करेंगे। इसे क्लोज करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टर निकल के आ जाएगा। सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ऐसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल के अंदर अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास वही शीट है जिसके ऊपर हम डेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, अमाउंट, पेमेंट, ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे थे, एक्सपेंसेस मेंटेन कर रहे थे। अब इसमें अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट पे हम किस बेसिस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। हाईलाइट करने हैं हमें सेल्स ऑन अ डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे डेट कुछ इस तरह से गिवन है, जैसे कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, in last 7 days, last week, this week, next week, last month, this month and next month। मान लो कि मुझे this month का चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे this month का डेटा जो है हाईलाइट हो जाए, कि कहीं पे मैंने यहाँ पे शायद फरवरी का डेटा ऐड किया हुआ है और ये यहाँ पे आ जाए। तो दिस मंथ करते ही जैसे मैं ओके करूंगी, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डेटा जो कि मेरे पास यहाँ पे 17 फरवरी का था, जो कि शायद मुझसे गलती से ऐड हो गया था, वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुका है। सो इस तरह से हम डेट्स के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब ये बेसिकली यूज किया जाता है सेल्स वाली कैटेगरीज के अंदर, कि आप यहाँ पे जब मंथली सेल्स देखते हो, मंथ के अंदर सपोज आपकी कोई डेट है जिसका आपका टारगेट्स हैं, कुछ लिखा हुआ है, वो आपको हाईलाइट करने हो, 7 दिन पहले का, यस्टरडे का, आज का, कल का, इन सारी चीजों को अगर आपको देखना है तो उस केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट के ऊपर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टेक्स्ट है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर मैं लगाऊं, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए हाईलाइट सेल रूल्स टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट के अंदर जिसके अंदर आता हो, या तो कैटेगरी तो नहीं, बट अगर मैं यहाँ पे आई गेस इसे ओपन करूँ और यहाँ पे डालूं ग्रोसरी, आई गेस मैंने यहाँ पे पूरा सेल नहीं चूज किया है, तो यहाँ पे मैं इसे चूज करती हूँ एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स ग्रोसरी। एंड ग्रोसरी के अलावा भी आप यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे सकते हो, जैसे कि आपको सारा टेक्स्ट देखना है जिसके अंदर हमारे पास फूड हो या एसेंशियल्स हो, तो एसेंशियल्स वाला पार्ट सारा मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। एंड एज सून एज मैं यहाँ पे ओके फिल करूंगी, ओके की जगह आप यहाँ पे रेड कलर भी दे सकते हो, जो भी कलर आपको कस्टम फॉर्मेट भी देना हो आप वो दे सकते हो, फिल्ड विद डार्क ग्रीन कलर, या फिर अगर आपको कुछ और यहाँ पे देना हो येलो फिल्ड विद डार्क येलो कलर। ओके, आई गेस रेड वाज मच बेटर, तो हम रेड पे कंटिन्यू करेंगे, ओके करते हैं। एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, सपोज मुझे यहाँ पे ये डेट से कोई मतलब नहीं है, सो अगेन अगर मैं यहाँ पे इसे क्लियर करना चाहती हूँ तो ऑल आई नीड टू डू इज सिलेक्ट दिस कॉलम एंड यहाँ पे हमारे पास है क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। एंटायर शीट नहीं या दिस टेबल भी नहीं, बट सिलेक्टेड सेल्स जो मैंने यहाँ पे सेल सिलेक्ट करे हुए हैं उनके अंदर से क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1702 पे हमारे पास जो फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो क्लियर हो चुकी है। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि डेट के अंदर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देनी है, टॉप बॉटम रूल्स देने हैं, मुझे यहाँ पे बॉटम 10 चाहिए, टॉप 10 चाहिए। अगर टॉप 10 चाहिए तो रिसेंटली जो 10 डेट्स है मेरी, जैसे कि 24, 27, 7, 26, एंड जैसे मैं इसे ओके करती हूँ, मैं यहाँ पे जो रीसेंट मेरी टॉप 10 डेट्स है वो मैं यहाँ पे गेट कर सकती हूँ। अब ये टॉप 10 पे नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज करना चाहो, टॉप 11, 12, 13, 14, 15, 16, आप देख रहे हैं कि डायनामिक है ये, कि जिस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यूज ऐड करती जा रही हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करती जा रही हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा को ऐड करता जा रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एक और जगह एसेंशियल्स डाल दिया होता, कि मैंने चाय एसेंशियल्स में मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, तो मैं अगर यहाँ पे एसेंशियल्स लिखती हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे डायनामिक है, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, हाईलाइट करने रूल्स जिनकी वैल्यू है बिटवीन, लेट्स से मुझे 10,000 से 20,000 वाली वैल्यूज चाहिए, तो बिटवीन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि बिटवीन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 10,000 टू 20,000। ओके करते हैं, आई गेस मेरे पास एक ही वैल्यू आएगी जो कि है हमारी रेंट के ऊपर। ठीक है, हाउस रेंट पे, दैट इज 16,000। तो अगर आप यहाँ पे बिटवीन दे सकते हो, ग्रेटर देन दे सकते हो, स्मॉलर देन दे सकते हो। अगेन अगर इसको हमें चूज करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, क्लियर रूल्स करेंगे,
क्लियर सिलेक्टेड पे हम क्लिक करेंगे। अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगी। यहाँ पे मैं डेटा बार्स दे सकती हूँ। डेटा बार्स यहाँ पे क्या है, आप डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कलर्स देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कलर्स आ रहे हैं। जैसे मैं इसे चूज करूंगी, मेरे पास यहाँ पे डेटा बार्स आ गए हैं। डेटा बार्स किस तरीके से आ रहे हैं, हमारे पास जो भी हमारी वैल्यूज है उसके बेसिस पे यहाँ पे बार्स क्रिएट हो रहे हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे एक रेंज ले लेती हूँ फॉर लेट्स से 20, 30, 40 एंड 50, 90, 30 एंड 100, 40, 20। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाती हूँ, डेटा बार्स में यहाँ पे यूज करती हूँ। तो आप देखोगे कि ग्रेडियंट में हमारे पास डेटा बार्स हैं, सॉलिड फिल में अगर हमारे पास डेटा बार्स हैं, कलर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के हैं। तो आई गेस जो भी आप यहाँ पे चूज करना चाहो आप वो यहाँ पे चूज कर सकते हो। अगेन अगर मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते हैं, आपको आइकन सेट करने हो, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखाना हो। जैसे कि हमारे पास आई गेस आपने ऐसे आइकन्स उसके अंदर देखे होंगे स्टॉक मार्केट के अंदर कि अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसकी वैल्यू ऊपर जा रही नीचे जा रही है। जैसे अभी मीडियम है यहाँ पे, जैसे 2 से लेके अगर 100 की बात करें तो 50 इज अ नंबर जो कि अभी मीडियम में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लोअर नंबर्स की बात करूँ जैसे कि 20, 30, 40, तो दीज आर डिक्रीजिंग नंबर्स। इंक्रीजिंग नंबर्स हमारे कौन से हैं, 100 हो गया, 90 हो गया, हाई नंबर्स है ये। तो इस तरह से हमारे पास चीजें इंडिकेट हो रही है। सपोज मैंने यहाँ पे इस 30 को कर दिया होता लेट्स से 130, तो उस केस में आप देखो कि ये चेंज, इसका बार भी यहाँ पे चेंज हो गया है, साथ ही में इसका सिंबल भी यहाँ पे चेंज हो गया है। अब मेरे पास मीडियम वैल्यू यहाँ पे 90 आ गई है। तो इस तरह से ये हम बार्स को कंडीशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यही वापस से सेल सिलेक्ट करती हूँ एंड इस बार क्लियर करके क्लियर सिलेक्टेड सेल्स, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्केल लगा सकते हैं हम यहाँ पे कलर्स का, कि हमारे पास कलर्स हो यहाँ पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग के अंदर जाते हो। सपोज ये हमारे पास वैल्यू होती कुछ, सिमिलरली मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखती जैसे कि 21 लिखती। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करते हुए यहाँ तक लेके जाती हूँ, ठीक है, इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग लगाते हैं ये कलर्स वाली, जिसमें हमारे पास कलर स्केल्स हैं। तो आप देखोगे किस तरह से हमारे स्केल्स जा रहे हैं कि हायर वैल्यू पे डार्क है और लोअर वैल्यू पे भी डार्क है, मिडिल आते आते लाइट वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, जैसे 25 है, 25 पे आप देखेंगे कि हमारे पास व्हाइट शेड आ गया है। फिर अगर लोअर पे जा रहे हैं तो हम टुवर्ड्स रेड जा रहे हैं, हायर वैल्यू पे जा रहे हैं तो टुवर्ड्स ग्रीन जा रहे हैं। तो ये सारी हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कैटेगरीज में आती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजें कि आपको अबव एवरेज चाहिए, बिलो एवरेज चाहिए, टॉप 10 आइटम्स, बॉटम 10 आइटम्स आपको चाहिए, टॉप 10 परसेंटेज में आपको चाहिए, बॉटम 10% में आपको चाहिए, परसेंटेज के वैल्यू पे भी ये जाता है। सेल्स को हाईलाइट करना है, ग्रेटर देन वैल्यूज पे चाहिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए कि जितनी भी वैल्यूज मेरी ग्रेटर देन 1000 हो वो हाईलाइट हो जाए। तो हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे ग्रेटर देन एंड लेट्स से ग्रेटर देन 1000 जो वैल्यूज है मेरी, ओके करते ही जो भी वैल्यूज मेरी ग्रेटर देन 1000 थी, जैसे कि 1890, 16000, 1650, 1074, 1025 एंड 1500, ये सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे हाईलाइट होके आ गई हैं। गाइस मैक्रोज समझने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक कंटेंट ले लेते हैं हम, जैसे कि ये जनवरी का डेटा मेरे पास है कि जनवरी के एक्सपेंसेस मेरे पास है। सिमिलरली फरवरी का आएगा तब फरवरी के एक्सपेंसेस होंगे। सिमिलरली मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन सब के एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पे मेंटेन करने होंगे। अब उसके ऊपर मुझे सेम ही टाइप की फॉर्मेटिंग करनी होगी, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे डेट्स को अरेंज करना हो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या फिर लेट्स से जो भी मेरे यहाँ पे अबव 1000 एक्सपेंडिचर रहा है उसको मुझे हाईलाइट करना है। यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट क्रिएट करनी है, वो मुझे यहाँ पे करना है और हर बार मुझे यही प्रोसेस करना है डेटा के अंदर। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम उसमें मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। अब मैक्रोज आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। मैक्रोज के लिए ऑल यू नीड टू डू इज गो टू फाइल, फाइल में हम ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में हम कस्टमाइज रिबन के अंदर जाएंगे। कस्टमाइज रिबन के अंदर आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर मिलेगा एंड एड-इन्स भी हम ले ही लेते हैं। सो डेवलपर को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। डेवलपर आते ही हमारे पास यहाँ पे डेवलपर आ चुका है। डेवलपर में एक बार चलते हैं। डेवलपर में आप यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड मैक्रो है। रिकॉर्ड मैक्रो के बाद यहाँ पे ये मैक्रो, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी मैक्रो मेरे पास रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आपको वही टास्क करने हैं जो कि आपको रिकॉर्ड करने और हर बार यहाँ पे हर मंथ या फिर हर वीक, हर ईयर जो आपको रिपीट करने हैं आपके डेटा के अंदर। सो एक बार मैं रिकॉर्ड मैक्रो स्टार्ट करती हूँ। इस मैक्रो का नाम हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, ये जैसे कि डेटा फॉर्मेटिंग। इसका मैं कोई शॉर्टकट नहीं देना चाहती, बस मैं इसे ओके कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है कि हम यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर लेंगे। जैसे मैं इसे ओके करूंगी, यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये सेल यहाँ तक का चूज करना है।
राइट क्लिक मैं इस पे करूँगी एंड मुझे इसे सॉर्ट करना है। सो सॉर्ट करना है मुझे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यूज़ सॉर्ट होके आ गई हैं एंड आई गेस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम नहीं चूज़ हुआ था, तो मैं एक बार इसे दोबारा चूज़ कर लेती हूँ। सो वंस हमने ये यहाँ पे कर लिया है, ये हमारे पास वैल्यू सॉर्ट हो गई है। उसके बाद मुझे यहाँ पे इस रेंज के अंदर, इस रेंज को मैं यहाँ पे चूज़ करूँगी। इस रेंज के अंदर मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है। सो मैं होम पे चलूँगी और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है कि मुझे हाइलाइट करने हैं सेल रूल्स जो कि यहाँ पे ग्रेटर देन है वैल्यू 1000। ओके करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो भी मेरे पास ग्रेटर देन थे 1000 उनको हाईलाइट कर दिया है। तीसरा मुझे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है और यहाँ पे सिर्फ इतना ऑप्शन रखना है कि मेरे पास कैश हो, यूपीआई हो या कार्ड के अंदर पेमेंट हो मेरा। तो इसे मैं यहाँ पे चूज़ कर लेती हूँ। डेटा के अंदर हम चलेंगे, डेटा वैलिडेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं यहाँ पे लिस्ट को चूज़ करूँगी। इसके अंदर हम यहाँ पे सोर्सेस रख देते हैं कि या तो यूपीआई हो, कॉमा सेपरेटेड हम रखेंगे, दूसरा कैश हो या फिर कार्ड से पेमेंट हो। ओके करेंगे एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारे पास ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। सो ये हमारे पास यहाँ पे डेटा है एंड वंस ये हो गया है हम डेवलपर में चलेंगे एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल जी कर देती हूँ एंड मैंने यहाँ से सारे जो मैंने फंक्शंस लगाए थे, जो भी ऑपरेशंस लगाए थे, ये हटा दिए हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगी एंड आप चाहें तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं एक बटन। सो एक बटन मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। इस बटन की क्लिक पे यहाँ पे क्या होगा, सो बेसिकली इस बटन का नाम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मेट डेटा। फॉर्मेट डेटा पे डेटा फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे मैं इसे ओके करती हूँ, यहाँ पे प्लेस हो चुका है कंट्रोल के साथ। ठीक है, बटन यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगी, आप देखेंगे कि मेरा पूरा डेटा यहाँ पे सॉर्ट भी हो गया है। अगेन यहाँ पे जो भी वैल्यूज हाईलाइटेड हैं वो यहाँ पे आ गई हैं एंड यहाँ पे हमारे पास डेटा वैलिडेशन के थ्रू कैश यूपीआई कार्ड भी लग गया है। अगर मैं यहाँ पे, अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एक और वर्कबुक हो और उसके अंदर भी मेरे पास कुछ इसी तरह से डेटा हो कि मेरे पास यहाँ पे डेट हो 2023 एंड यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास कैटेगरी हो। सो कैटेगरी फटाफट से मैं यहाँ से 2-3 कैटेगरीज ले लेती हूँ एंड कैटेगरीज के लिए मैं यहाँ पे फटाफट से कुछ कैटेगरीज लेती हूँ। जैसे तो यहाँ पे भी मैंने कुछ डेटा ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर भी मुझे मैक्रो लगाने हैं, तो ऑल यू कैन डू इज मैक्रोज पे आप जाओ, इसको रन कर दो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हाईलाइट हो गई है और इधर मेरे पास यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लग चुका है। ऑलरेडी ये वैल्यूज यहाँ पे सॉर्टेड थी, तो ये यहाँ पे सॉर्ट हो गई है एक्चुअली। सो अगर आप यहाँ पे और भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे एंड इस तरह से आपने जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करी है थ्रू मैक्रोज, आपको यहाँ पे बार बार वही चीज़ें, वही स्टेप्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक्सेल में हमारा जनवरी का जो डेटा है वो यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, जिसके ऊपर हम स्टार्टिंग से वर्क करते हुए आ रहे हैं। सो ये हमारे जनवरी की एक्सपेंसेस है, जिसको मैंने इस तरह से कैटेगराइज कर रखा है कि यहाँ पे डेट है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, अमाउंट है और पेमेंट मोड है। ओके, अब मुझे यहाँ पे पिवोट टेबल क्रिएट करनी है। पिवोट टेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे एंड आपको यहाँ पे एक पिवोट टेबल का ऑप्शन मिलेगा। आप डायरेक्टली पिवोट टेबल पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स पे हम यहाँ पे रेंज ले लेंगे। दिस इज टेबल 1, चाहो तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज आवर टेबल 1, इसको मैं ओके करूंगी। जैसे कि हमें सम ऑफ अमाउंट चाहिए, रो लेबल्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई है। रो लेबल्स में इस बार हमारे पास इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास कार्ड, कैश एंड यूपीआई है। रो लेबल्स में यहाँ पे हमारे पास कार्ड, कैश एंड यूपीआई है, बट ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास काउंट ऑफ सब कैटेगरी आ गया है कि सब कैटेगरीज के कितने काउंट है, कि कार्ड में कितने पेमेंट है, कैश में कितने हैं, यूपीआई में कितने हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इनको भी सब कैटेगराइज किया हुआ है कि पहले बार कैटेगरी है, फिर उसके बाद सब कैटेगरी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसे मैं ओके करूँगी। एक नई शीट पे ये मुझे ले जाएगा। इस शीट को मैं यहाँ पे रीनेम कर देती हूँ। दैट यहाँ पे मैं लगाती हूँ पिवोट। जस्ट पिवोट लिख के हम इसको छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं। ओके, दिस इज बेटर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है। डिज़ाइन पे भी अगर हम जाएँगे तो भी हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँगी। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे रोज़ हैं कि आप आपको यहाँ पे कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है या फिर आपको यहाँ पे सब कैटेगरी भी चाहिए तो आप यहाँ पे सब कैटेगरी डिफ़ाइन कर सकते हो। कॉलम के अंदर आपको यहाँ पे और चीज़ें ऐड करनी है। कॉलम में आप यहाँ पे चाहो तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे ऐड करना चाहो वो और ऐड कर सकते हो। सो पेमेंट मोड और मुझे यहाँ पे कॉलम्स में ऐड करना हो तो मैं इस तरह से यहाँ पे पेमेंट मोड ऐड कर सकती हूँ। सिमिलरली रिमूव करते हैं फिलहाल इस फील्ड को। यहाँ पे सम ऑफ अमाउंट मेरे पास आ रहा है।
एंड सम ऑफ अमाउंट में अगर मुझे यहाँ पे सम नहीं चाहिए हो, सपोज मुझे यहाँ पे कुछ और वैल्यू चाहिए हो, तो ऑल आई नीड टू डू इज इस पे मैं क्लिक करूंगी। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर हम जाएंगे। आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, काउंट नंबर्स चाहिए, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आई विल गो विद सम अभी तो, क्योंकि इसके अंदर हम सम का यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे प्लस एंड माइनस के भी बटन देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सब कैटेगरीज क्रिएट हो गई हैं। एंड सब कैटेगरीज को मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ कि सब कैटेगरीज सपोज आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे सब कैटेगरीज को हटा सकते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपको इनकी मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, तो हम मैक्सिमम वैल्यू पे चल लेंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे, फील्ड चूज करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हर कैटेगरी के अंदर। बट यहाँ पे ग्रैंड टोटल हमारे पास 16,000 आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ग्रैंड टोटल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ऑफ फॉर रोज़ एंड कॉलम्स, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल मेरे पास हट जाएगा। ओके। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे इनके कलर्स, यहाँ पे डिज़ाइन कुछ देना हो, व्हाटएवर कलर यू वांट टू गिव, आप ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो लेट्स गो विद दिस वन। ओके। वापस से चलते हैं इधर, एंड मे बी आपको इस बार कुछ और यहाँ पे ऐड करना हो, सो अगेन यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं। रिकमेंडेशंस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज या फिर कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से भी यहाँ पे आप पिवोट टेबल ले सकते हो। सो टेबल वन के अंदर, एंड देन अगेन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस बार क्या चाहिए, या फिर अगर आपको रिकमेंडेड यहाँ पे नहीं चाहिए, हम पिवोट टेबल में चलेंगे। फ्रॉम टेबल रेंज के अंदर चाहिए, टेबल रेंज में हम यहाँ पे टेबल को चूज करते हैं, ओके करेंगे। यहीं पे हमारे पास टेबल क्रिएट होके आ जाएगी। अगर आपको चाहिए कि नहीं ये टेबल आपको दूसरे सेक्शन के अंदर चाहिए हो, तो वहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगी। यहीं पे हम चलेंगे, यहीं पे इंसर्ट करते हैं पिवोट टेबल फ्रॉम टेबल एंड रेंज। यहाँ पे आप टेबल वन चूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। इसके अंदर आपको जो भी कैटेगरीज ऐड करनी है कि इस बार मुझे यहाँ पे पेमेंट मोड चाहिए, एंड पेमेंट मोड के बेसिस पे अमाउंट चाहिए। सो अमाउंट मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है। इंसर्ट स्लाइसर में अगर मैं यहाँ पे पेमेंट मोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लाइसर इंसर्ट करती हूँ, ओके करूँगी, तो यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइसर जनरेट होके आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में करते हैं। स्लाइसर्स के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में और ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पे कार्ड चूज करूँगी तो सिर्फ कार्ड की पेमेंट मुझे डिस्प्ले होगी। कैश चूज करूँगी, यूपीआई चूज करूँगी तो सिर्फ यूपीआई पेमेंट मुझे डिस्प्ले होंगी। एंड सिमिलरली अगर आप इसे क्रॉस कर दोगे तो वापस से तीनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। रोज के अंदर आपको यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड करनी है, मान लो आपको कैटेगरी यहाँ पे ऐड करनी है, तो आपको यहाँ पे कैटेगरीज के हिसाब से मिल जाएगा कि कार्ड में क्लोथ्स एंड फूड, फिर कैश में एसेंशियल्स फूड एंड ग्रोसरी, एंड यूपीआई में बिल्स क्लोथ्स एसेंशियल फूड एंड ग्रोसरी, सारे ऑप्शन हमें मिल जाएंगे। एंड इसको जैसे हम रिड्यूस करेंगे, ये भी हम यहाँ पे डायरेक्टली भी डेटा गेट कर सकते हैं। कैश में अगर मैं चूज़ करूँगी, इसको ओपन करूँगी, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी, सब कैटेगरीज मिल जाएंगी हमें। इन कैटेगरीज की भी आपको सब कैटेगरीज चाहिए, आप सब कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कि एसेंशियल्स में हमारे पास बेडशीट, लंच बॉक्स, परफ्यूम, सॉल्ट एंड शुगर, ये सारा हमारे पास गया। फूड में हमारे पास ये गया, ग्रोसरी में ये गया, इवन स्लाइसेस में भी हम ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। सो आई होप गाइस कि पिवोट टेबल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। पिवोट टेबल को अगर आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, अगेन डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, डिज़ाइन में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो रिपोर्ट में अगर आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास ये टैबुलर फॉर्मेट में नहीं है, इफ़ यू वांट कि ये टैबुलर फॉर्मेट में हो, तो हम शो टैबुलर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। उसके लिए इसे थोड़ा नीचे हम यहाँ पे ले लेते हैं, या इसको थोड़ा साइड में हम ले लेते हैं। सो एसेंशियल्स ओपन करते हैं, हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। फूड यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा, ग्रोसरी यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगी। इन सबके टोटल लग जाएंगे। टोटल अगर डिसेबल करने हैं तो उस केस में अगेन हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स ऑफ करना है, ऑन करना है, रोज के लिए ऑफ करना है, कॉलम्स के लिए ऑफ करना है। इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, अगेन इनको भी आप अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं वो कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो आई होप गाइस कि पिवोट टेबल्स क्या होती है, पिवोट टेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितनी अमेजिंग ये पिवोट टेबल्स होती है, और कैसे हमारे बड़े-बड़े डेटास की समरी क्रिएट करके दे देती है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नॉट जस्ट ये डेटा, बट आपका कोई भी बड़ा-सा डेटा हो, बल्क के अंदर डेटा हो, जिसमें आपको सेल्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या फिर सो अगेन मैं एग्जांपल के तौर पे हमारे एक्सपेंसेस वाली शीट को ही यहाँ पे ले लूँगी, जहाँ पे मेरा जनवरी का एक्सपेंस है। जनवरी का एक्सपेंस लेने के बाद अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे स्लाइसर का हम यूज़ करने वाले हैं।
सो हमें यहाँ पे स्लाइसर ऐड करना है। सो गाइज यहाँ पे मैं एग्जांपल फिर से इसी शीट का लेने वाली हूँ जहाँ पे हमारे जनवरी की एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे इस टेबल को हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है एंड स्लाइसर ऐड करना है। स्लाइसर ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे काफी सारे अब मेजरली स्लाइसेस का यूज किया जाता है डैशबोर्ड क्रिएशन के अंदर, या फिर हम पिवोट टेबल्स के साथ भी इनको यूज कर सकते हैं। और सिंपली अगर आपको आपकी टेबल्स के साथ भी आपकी वर्कबुक के अंदर भी आपको अटैच करना हो, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। लेट्स सी मुझे यहाँ पे पेमेंट मोड के बेसिस पे चाहिए। जैसे मैं ओके करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे एक स्लाइसर जनरेट होके आ जाएगा। आप चाहें तो इसकी साइज़ यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना स्मॉल ये चाहिए। अभी यहाँ पे तीनों ऑप्शंस हमारे सिलेक्टेड हैं। सपोज़ आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप कार्ड यहाँ पे चूज़ करेंगे, आपके पास कार्ड का डेटा आ जाएगा। कैश आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो आपके पास कैश का डेटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यूपीआई चूज़ करते हो तो यूपीआई का जितना भी डेटा है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। नॉट जस्ट दिस, अगर आपको पेमेंट मोड ऊपर से हटाना हो कि पेमेंट मोड आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, अगर ये आपको हटाना है आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव पेमेंट मोड पे आप जा सकते हो। या फिर हम स्लाइसर, बट हमें यहाँ से इसको हटाना नहीं है। एंड स्लाइसर की डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्लाइसर की डिज़ाइनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी कलर आपको यहाँ पे डिफाइन करना हो आप वो कलर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली हम राइट क्लिक करेंगे, स्लाइसर सेटिंग्स पे जाएंगे तो हमारे पास और भी काफ़ी सारे एडिशनल ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि पेमेंट मोड है इसका नाम, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पेमेंट मोड लिख के छोड़ दूंगी। ठीक है, पेमेंट मोड हम इसका नेम दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास असेंडिंग जो हमारे पास यहाँ पे जो लिस्ट आ रही है, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यूज कस्टम लिस्ट वाइल्स व्हेन सॉर्टिंग, सो कस्टम लिस्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हाइड आइटम्स व्हेन नो डेटा, अगर इसको चूज करेंगे तो बाकी सारे हमारे पास यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे कि हाइड आइटम्स विद नो डेटा, यानी कि उन आइटम्स को यहाँ पे हाइड करना है जिनके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो इसे मैं यहाँ पे वापस से डिसेबल कर देती हूँ। ओके करेंगे। आई गेस इस नाम से ऑलरेडी कुछ है तो हम यहाँ पे इसका पेमेंट मोड 1 ही लिख देते हैं। ओके, सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक स्लाइसर है। ये पिवोट के केस में हमने यहाँ पे एक पेमेंट मोड से लिया था, इस वजह से यहाँ पे ऑलरेडी इस नेम का एक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास एक स्लाइसर हो गया। इसमें अगर मैं इसे क्रॉस कर दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे वापस से सारा डेटा आ जाएगा। सिमिलरली सिंगल ऑप्शन चूज करना है तो आप ऐसे चूज कर सकते हो। एक साथ मल्टीपल ऑप्शन अगर आपको चूज करने हैं उस केस में आप यहाँ पे ड्रैग करके चूज कर सकते हो कि मुझे कार्ड और कैश चूज करना है, या फिर मैं इसको हटा के सिर्फ कैश और यूपीआई चूज करना है, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मुझे यहाँ पे एक और स्लाइसर ऐड करना हो, मैं एक और स्लाइसर भी यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। ऑल आई नीड टू डू इज सिलेक्ट करेंगे हम इसको। टेबल 1 हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी। अगेन हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में करना है स्लाइसर ऐड। स्लाइसर इस बार मुझे कैटेगरीज के बेसिस पे करना है, सो कैटेगरी ओके करेंगे हम। कैटेगरी भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। चाहो तो अगेन इसको आप यहाँ पे रीसाइज कर सकते हो, इसके भी कलर्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अगेन ऑल यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे कैटेगरी नाम का आपके पास स्लाइसर है, इसका नाम ऑलरेडी यहाँ पर है, चेंज करना हो आप चेंज कर सकते हो। राइट क्लिक करोगे, स्लाइसर सेटिंग्स के अंदर जाओगे, आपको यहाँ पे डिस्प्ले हेडर हेडर दिखाना है नहीं दिखाना है। ओके करूंगी तो यहाँ से हेडर हट जाएगा, बट आई आई प्रेफर कि हेडर हो हमारे पास, तो अगेन मैं यहाँ पे हेडर को इनेबल कर दूंगी। ओके, आप यहाँ पे जैसे बिल्स एंड क्लोथ्स मैंने चूज कर लिए हैं, बिल्स एंड क्लोथ्स में भी मेरे पास यूपीआई वाले होने चाहिए, तो ऐसे मल्टीपल स्लाइसर मैंने लगा रखे हैं। सपोज आपको ये बिल्स एंड क्लोथ्स हटाने हो, बस यूपीआई देखना हो तो इसको हटा दीजिए। अगर यूपीआई भी नहीं देखनी, सब सारे स्लाइसर हटाने हैं तो अगेन इस पे आप क्रॉस कर सकते हैं। तो स्लाइसर जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी यूज़फुल होते हैं एंड मेजरली इनका यूज़ किया जाता है विद पिवोट टेबल्स एंड डैशबोर्ड क्रिएशन। ऑल्सो अगर आपके पास ऐसी ही शीट्स हो जिसके अंदर आपके पास बल्क में डेटा है एंड आपको देन कुछ ऐसा डेटा देखना है, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी का डेटा देखना है, तो उसके लिए भी आप स्लाइसर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद स्लाइसर्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें क्रिएट किया जाता है, वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले अगर मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, अगर आप इस डेटा को देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कस्टमर की है, प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर एंड काफ़ी सारे कॉलम्स है यहाँ पे हमारे पास। तो इन सभी कॉलम्स के ऊपर अगर आपको पावर क्वेरी लगानी है, पावर क्वेरी बेसिकली क्या है कि जैसे कि मैं यहाँ पे बर्थ डेट की बात करूँ, बर्थ डेट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। जैसे कुछ डेट्स यहाँ पे हाइफन के अंदर है, कुछ यहाँ पे स्लैशेस के साथ सेपरेटेड है। अगर मैं यहाँ पे इस पूरे कॉलम को चूज करूँ, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ डेट्स तो कन्वर्ट हो गई है बट कुछ डेट्स नहीं हुई हैं बिकॉज ऑफ दियर फॉर्मेट। एंड नॉर्मली मैं बिना कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज भी नहीं कर सकती। सो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर क्वेरी का यूज करें। एंड नॉट जस्ट ऐसी चीजें, बट अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करने हो तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। पावर क्वेरी कहाँ से ओपन करनी है उसके लिए हम सबसे पहले डेटा के अंदर जाएंगे।
सो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आपके पास गेट डेटा है फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी, फ्रॉम वेब, फ्रॉम टेबल रेंज। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट या सीएसवी फाइल से लेने वाली हूँ। इसे ओपन करते हैं एंड डेटा सेट्स में हम यहाँ पे चलते हैं। आई गेस ये मेरी XLSX फॉर्मेट में है। सो मैं यहाँ पे इंस्टेड फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, कस्टमर डेटा इंपोर्ट। नाउ पावर क्वेरी को यूज करने का एक और बहुत अमेजिंग फंक्शन है कि सपोज आपको कोई फोल्डर, आपके पास कोई फोल्डर एंड फोल्डर के अंदर आपके पास अलग अलग डेटा है। जैसे कि आपके पास 1 साल की सेल्स है, दूसरे साल की सेल्स है, तीसरे साल की सेल्स है, 1 साल का कस्टमर डेटा है, दूसरे साल का कस्टमर डेटा है, तीसरे साल का कस्टमर डेटा है। अब पावर क्वेरी के अंदर जितने भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो सारी टेबल्स के अंदर हो जाएंगे, अगर आपने यहाँ पे डेटा को गेट करते वक्त फ्रॉम फाइल के अंदर फ्रॉम फोल्डर लिया होगा तो ऐसे करके काफी सारे हमारे पास यहाँ पे फीचर्स हैं। सो एज ऑफ नाउ हमारे सामने एक पॉपअप आ गया है। इसे हमें यहाँ पे लोड नहीं करना है बट ट्रांसफॉर्म करना है। सो ट्रांसफॉर्म इसे करते हैं। ट्रांसफॉर्म करते ही एक नया पॉपअप हमारे पास ओपन हो जाएगा विच इज कस्टमर्स डेटा पावर क्वेरी एडिटर। सो यही हमारा पावर क्वेरी एडिटर है जिसका हम यूज करने वाले हैं। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में कस्टमर की है, प्रीफिक्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, यही सारे कॉलम्स जो कि हमारे पास पहले थे। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अप्लाइड स्टेप्स है, यहाँ पे वो स्टेप्स आते हैं जो कि आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लगाते हैं। वंस आप अप्लाइड स्टेप्स लगाते हैं तो ये सारे रिकॉर्ड होते हैं ऑटोमेटिकली। जब नया डेटा लोड होगा इसके अंदर तो उन सब पे ये सिमिलर स्टेप्स लग जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है पावर क्वेरी का। ऑन द टॉप आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेल की जैसे ही हमारे पास रिबन है, रिबन के अंदर हमारे पास होम है, ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है एंड व्यू है। होम के अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे, जैसे कि आपको किसी भी कॉलम को स्प्लिट करना हो, ग्रुप बाय करना हो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ऑलरेडी यहाँ पे हेडर्स है हमारे पास। सपोज आपकी फर्स्ट रो यहाँ पे हेडर की तरह नहीं आती है तो उस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके जैसे कि यहाँ पे प्रमोटेड हेडर्स लिखा हुआ है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ऐड कर दिया है, बट अगर कभी एडेड ना हो तो आप यहाँ पे इससे यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेरीज को मर्ज करना है, अपेंड करना है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है। मूविंग अहेड बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की। तो ट्रांसफॉर्म को मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। उससे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि हम बर्थ डेट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब बर्थ डेट में अगर मैं इस बर्थ डेट को चूज करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, चेंज टाइप करती हूँ एंड डेट करती हूँ, तो आप देखेंगे कुछ के अंदर मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहे हैं। ये एरर आने का यहाँ पे रीजन है क्योंकि उनका फॉर्मेट यहाँ पे सही नहीं है। तो मैं इसको एक बार चेंज टाइप को क्रॉस करती हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी मैंने स्टेप लगाया है उसको भी आप क्रॉस कर देंगे तो जो भी स्टेप आपने लगाया था वो रिकॉर्ड हो भी रहा है, साथ ही में अगर आप उस पे क्रॉस पे क्लिक कर देंगे तो वहां से डिलीट भी हो जाएगा। राइट क्लिक करते हैं, चेंज टाइप पे हम चलते हैं एंड यूजिंग लोकल। वंस हमने इस पे क्लिक किया एक नया पॉपअप हमारे पास आएगा। इस पॉपअप के अंदर हमें चेंज डेटा टाइप करना है। किस में चेंज करना है? डेट के अंदर। डेट के बाद हमें इंग्लिश इंडिया नहीं बल्कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हो कि इंग्लिश इंडिया के अंदर हाइफिन्स यूज हो रहे हैं, वाइल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे स्लैशेस का यूज हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पे फॉर्मेट है मंथ, डेट एंड ईयर का। जैसे मैं ओके करूंगी आप देखेंगे अब सब यहाँ पे अच्छे से फॉर्मेट होके हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। सो चेंज टाइप विद लोकल यहाँ पे हमने कर दिया है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अगर एंड ऐड कॉलम की मैं बात करूँ तो एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है मुझे, मान लीजिए, जिसके अंदर मुझे सिर्फ यहाँ के ईयर्स चाहिए। तो उस केस में मैं वो भी कर सकती हूँ। करने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ डेट पे जाऊंगी। डेट के बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ डेट ओनली चाहिए, एज चाहिए, ईयर चाहिए। सो अगर ईयर चाहिए मैं यहाँ पे ईयर पे क्लिक करूंगी एंड एक नया मेरे पास कॉलम आ जाएगा जिसके अंदर ईयर है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है जिसके अंदर मुझे एज मेंशन करनी हो तो वो किसके बेसिस पे होगा? अगेन बर्थ डेट के बेसिस पे। सो बर्थ डेट पे हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जाएंगे एंड मुझे यहाँ पे चाहिए एज के बेसिस पे। जैसे मैंने एज ऐड किया अब यहाँ पे आई गेस ये मुझे आवर्स के फॉर्मेट में दे रहा है। सो ऑल आई नीड टू डू इज कि अब यहाँ पे ऐड कॉलम नहीं करना है बल्कि इसी कॉलम को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। सो ट्रांसफॉर्म करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिंपल सा मेथड है कि ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और जो हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे टोटल ईयर्स के अंदर। सो टोटल ईयर्स करते हमारे पास राउंड ऑफ वैल्यू आ गई कि फॉर एग्जांपल 1966 से आज तक की जो ईयर है वो है 56 एंड 6 मंथ्स, 56 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। ओके तो अगर इस एज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करें बिना राउंड ऑफ वैल्यूज हटा के तो उसी के लिए आपको ट्रांसफॉर्म सेक्शन में ही राउंडिंग मिलेगा।
राउंडिंग में आप राउंड अप कर सकते हैं या राउंड डाउन कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं राउंड डाउन किया तो उसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि 56.6 आ रहा था, तो हमने 6 मंथ्स हटा दिए हैं। डेसिमल के बाद की वैल्यू हटा दी है, डेसिमल से पहले की रखी है। अगर मैंने राउंड अप किया होता तो उस केस में यहाँ पे 50.6 का आउटपुट 57 आ जाता। सो इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। तो हमने यहाँ पे एजेस गेट कर ली है। सिमिलरली आपको कुछ और करना हो यहाँ पे कि वैल्यूज रिप्लेस करनी हो, फॉर एग्जांपल होम ओनर में वाई एंड एन लिखा है, आपको येस एंड नो चाहिए, तो राइट क्लिक आप करेंगे एंड रिप्लेस वैल्यूज पे हम जाएंगे। रिप्लेस वैल्यू में हम y को लिखेंगे यहाँ पे यस, ओके कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो या फिर आप रिप्लेस वैल्यूज यहाँ पे भी यूज कर सकते हो कि हम यहाँ पे n लिखेंगे एंड n के लिए हम यहाँ पे कैपिटल N नो लिखते हैं। डजंट मेक सेंस बट ठीक है, अगर ऐसी चीजें भी आपको करनी हो जहाँ पे आपके पास आपको पता है कि एम्प्टी डेटा है, नल डेटा है, कहीं पे जीरो के अंदर वैल्यूज हैं और उनको आपको किसी वैल्यू से रिप्लेस करना हो, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हो कि यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो 2 3 0 5 0 इस तरह से चिल्ड्रन हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हो बेस्ड ऑन एनी कंडीशन, सो ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम। कंडीशनल कॉलम में हम इस कॉलम का पहले नाम दे देते हैं टोटल चिल्ड्रन। मैं यहाँ पे इसका नाम स्टेटस देती हूँ कि इफ समवन इज अ पेरेंट और नॉट पेरेंट, सो अगर किसी के चिल्ड्रन 0 हैं तो नॉट पेरेंट एंड 0 से ज्यादा है तो दे आर पेरेंट्स। सो इफ कॉलम नेम, कॉलम का नाम है टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल्स 0, अगर ये 0 है, आप यहाँ पे और भी वैल्यूज देखेंगे, अगर ये 0 के इक्वल है, इज इक्वल 0, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पे एबीसी यानी कि टेक्स्ट के अंदर आउटपुट लिखेंगे दैट नॉट पेरेंट्स। एंड अगर आपको यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड क्लॉज कर सकते हो, नहीं करनी यानी कि 0 है, 0 के अलावा कुछ भी है तो उस केस में आप यहाँ पे लिख देंगे पेरेंट्स। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे से ओके करती हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास पेरेंट्स आ गया है। नॉट पेरेंट्स की कैटेगरी में आप यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखेंगे 0, सिमिलरली यहाँ पे भी 0 है तो इधर भी हमारे पास नॉट पेरेंट्स लिखा हुआ आ गया है। सो ऐसी चीजें हम यहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर कर सकते हैं कि हम नए कॉलम्स क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डेट एंड टाइम के अंदर हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, नॉट जस्ट डेट एंड टाइम, टेक्स्ट के फॉर्मेट में कोई चीज आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो, ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पे कर सकते हो। इंडेक्स कॉलम क्रिएट करना हो, किसी कॉलम का डुप्लीकेट निकालना हो, ये सारी चीजें आप इजिली कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म में आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम है यानी कि टेक्स्ट टूल्स हैं, देन उसके बाद नंबर टूल्स हैं, डेट एंड टाइम टूल्स हैं एंड स्ट्रक्चर्ड कॉलम टूल्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि वैल्यूज को रिप्लेस करने में, फिल करने में, पिवोट कॉलम्स, अनपिवोटेड कॉलम्स क्रिएट करने में यहाँ पे हमें काम में आते हैं। एंड वंस यू थिंक कि आपका काम यहाँ पे हो गया है, जो भी आपने स्टेप्स लगाए हैं वो सारे आप यहाँ पे उनसे सेटिस्फाइड हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो चुका है, आप यहाँ पे नोटिस भी करेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास जितने भी अप्लाइड स्टेप्स हैं, जो भी चीजें हमने करी है वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। लास्टली हमें सिर्फ होम पे जाना है एंड क्लोज एंड लोड पे हम क्लिक करेंगे। क्लोज एंड लोड में भी अगेन क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड करते ही यहाँ पे एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी हमारे पास, नॉट टेबल बट एक्चुअली वर्कशीट, नॉट टेबल बट एक्चुअली वर्कशीट। एंड उसके अंदर हमारे पास वही सारे कॉलम्स जो कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा किए थे, ईयर, एज, स्टेटस, ये सब चीजें हमारे पास है। इवन डेट्स के अंदर जो हमने फॉर्मेट चेंज किया था वो सब हमारे पास है। नाउ आपको इजीली इसके ऊपर कोई भी वर्क करना आप कर सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पे और डेटा लोड करोगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो भी ये यहाँ पे आपके लिए उस डेटा को भी लाके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ, सो नॉट जस्ट दिस, अगर आप यहाँ पे और भी डेटा लोड करेंगे, जैसे आप अगर आपने यहाँ पे फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया होता, जैसे गेट डेटा में जाके आपने फाइल में फोल्डर लिया होता इन केस, और यहाँ पे भी डेटा सेट्स में हमने यहाँ पे कस्टमर्स डेटा का फोल्डर चूज किया होता, देन उस केस में जितनी मैं नई फाइल्स ऐड करती जाऊँ इवन वो भी मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके आ जाएंगी। तो गाइस पावर पिवोट के लिए मैं वही डेटा ले रही हूँ। So, अगर आप इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कैसे हम एक्सपेंसेस के ऊपर, मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर यहाँ पे टेबल्स बना रहे थे। एंड हमने जनवरी की बनाई थी, यहाँ पे मैंने फेब्रुवरी की भी ऐड कर दी है। पेमेंट मोड के अंदर मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज दे दी है एंड कैटेगरी में हमारे पास यहाँ पे ग्रोसरी, फूड, एसेंशियल्स एंड क्लोथ्स एंड बिल्स
में मैंने इसको कैटेगराइज कर रखा है। अभी आप नोटिस करोगे कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट सपोज मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप्स बिल्ड करने हैं तो उस केस में मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ पावर पिवोट का। बट पावर पिवोट जैसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इवन अगर हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है। इंसर्ट के अंदर हमारे पास पिवोट टेबल है बट पावर पिवोट नहीं है। पावर पिवोट हमारे पास टॉप में हमारे पास इन टूल्स के अंदर आएगा। उसे ऐड करने के लिए हम फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस में हम जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद एडिन्स के अंदर हम जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास पावर पिवोट है ऑन द टॉप। सबके लिए अलग अलग जगह पे ही होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे इसका टाइप है कॉम एडिन। कॉम एडिन में हम यहाँ पे मैनेज के अंदर चलते हैं, कॉम एडिन सिलेक्ट करते हैं एंड इसे ओके करते हैं। अगेन अब मैं डेवलपर के अंदर जाऊंगी, कॉम एडिन्स के अंदर जाऊंगी। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारे पास डेवलपर में कॉम एडिन्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास है पावर पिवोट। इसे हम ओके करते हैं। तो इसके लिए हम डेवलपर के अंदर जाएंगे, कॉम एडिन्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास काफी डिफरेंट चीजें हैं। यहाँ पे हमें चूज करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवोट फॉर एक्सेल एंड ओके पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी। वंस आप ओके पे क्लिक करते हो, ऑन द टॉप आपके पास एक नया यहाँ पे टूल आ जाएगा पावर पिवोट। देन ऑल यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे आप काफी सारे ऑप्शंस देख रहे हो कि मेजर्स, केपीआई, डेटा टू डेटा, ऐड टू डेटा मॉडल। ऐड टू डेटा मॉडल मीन्स अगर यही डेटा आपको मॉडल के अंदर ऐड करना है। मॉडल क्या है उसके लिए मैं यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे हम मैनेज पे क्लिक करेंगे, अगेन एक नई विंडो पे हम चले जाएंगे जिसका नाम है पावर पिवोट फॉर एक्सेल एक्सपेंस डॉट एक्सएलएसएक्स। सो इसमें आप डायरेक्टली इसका यूज करते हुए भी टेबल्स को अंदर ले सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और मेथड भी दिखा देती हूँ। सो सपोज दिस इज पावर पिवोट। पावर पिवोट में हम जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज। फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर हम यहाँ पे जाएंगे आई गेस एक्सेल फाइल के अंदर। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे टेक्स्ट फाइल यानी कि सीएसवी फाइल है, सीएसवी के केस में आप टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, यानी कि कॉमा सेपरेटेड हमारे पास शीट है तो वो उसका पाथ हम यहाँ पे पास कर देंगे। बट मेरे केस में यहाँ पे एक्सेल एसएक्स के फॉर्मेट में ही है। सो नेक्स्ट में चलते हैं, ब्राउज करते हैं एंड एक्सपेंस वन के अंदर भी मैंने सेम डेटा ले रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंस लेती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल मेरी ओपन है, इसलिए वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। मैं आपको एक्सपेंस लेके भी दिखा देती हूँ। तो एक्सपेंस की केस में मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगी। नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, दैट द फाइल यू हैव चूजन इज इन यूज, प्लीज क्लोज द फाइल बिफोर यू इम्पोर्ट। सो इन दैट केस मैं यहाँ पे एक्सपेंस वन ले लेती हूँ। एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसे टिक मार्क जरूर कर दीजिएगा, विच इज यूज फर्स्ट रो एज अ कॉलम हेडर्स। रीजन बीइंग अगर आप इसे चूज नहीं करते हो तो एक हर कॉलम का ऑटोमेटिकली नेम कर देता है एज F1, F2, F3, F4 एंड फिर उसके बाद कॉलम के नेम्स को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो जरूर है कि आप इसे यहाँ पे टिक मार्क कर दें। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें सारी ही टेबल्स चाहिए एंड फिनिश पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ले लूँगी। कैटेगरी हो गया, फेब्रुअरी हो गया, जनवरी हो गया एंड पेमेंट मोड ना भी लेना चाहें तो भी हम कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों चीज़ें यहाँ पे ले लेते हैं। सबको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ गया है एंड ये जो सारी टेबल्स हैं ये भी हमारे पास इम्पोर्ट हो गई हैं। वंस ये सारी इम्पोर्ट हो जाती हैं उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि फेब्रुअरी, जनवरी, पेमेंट मोड ये सब हमारे पास है। अगर आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं हमारे पास एंड इसके बीच में आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो आप डिजाइन में जा सकते हैं एंड क्रिएट रिलेशनशिप पे जा सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट पेज पे, होम पेज पे ही आपको डायग्राम व्यू दिखेगा। डायग्राम व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो भी आपके पास यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये चारों टेबल्स हैं हमारी। चारों टेबल में अब आपको यहाँ पे फेब्रुअरी से कैटेगरी को ऐड करना है, यानी कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वन टू मैनी, यानी कैटेगरी के अंदर तो हमारे पास क्या था, बिल्स, क्लोथ्स, इस तरह से वैल्यूज थी। बट ये मेनी टाइम्स किसके अंदर आ रहे हैं, फेब्रुअरी के अंदर। यानी कैटेगरी के अंदर ये प्राइमरी की है और फेब्रुअरी के अंदर ये फॉरेन की है। सिमिलरली पेमेंट मोड है, सिमिलरली पेमेंट मोड हमारे पास फेब्रुअरी में भी है, तो अगर आप चाहें तो इससे भी इंटरलिंक कर सकते हैं एंड सेम कैटेगरी हमारे पास जनवरी के अंदर भी है, तो आप यहाँ से इसे भी इंटरलिंक कर सकते हैं। चारों में आपस में यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बिल्ड कर दी है। यहाँ पे वन और स्टार का मतलब है कि यहाँ पे ये वन टाइम आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये प्राइमरी की है एंड स्टार का मतलब मैनी की, वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। आप फ्लो भी देख रहे हैं कि फ्लो हमारा टुवर्ड्स जा रहा है जनवरी, इधर भी हमारा कैटेगरी का फ्लो जा रहा है टुवर्ड्स जनवरी, कैटेगरी का फ्लो इधर हमारे पास जा रहा है फेब्रुअरी, और पेमेंट मोड का फ्लो भी एरो हमारे पास है वो किस तरफ जा रहा है, फेब्रुअरी की तरफ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पेमेंट मोड और पेमेंट मोड के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड हुई है। यहाँ से भी रिलेशनशिप हम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा।
सिमिलरली आप यहाँ पे डिज़ाइन में जाके भी क्रिएट रिलेशनशिप पे भी क्लिक कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैटेगरी और किसी के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड है। किस इसको डीएक्टिवेट करना है, आप डीएक्टिवेट कर सकते हो, एक्टिव करना है आपको, एक्टिव रख सकते हो। ओके करेंगे एंड इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप्स बिल्ड हो चुकी हैं। अगेन आप होम पेज पे आ सकते हैं एंड डेटा व्यू पे आ सकते हैं। डेटा व्यू में आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे जनवरी के अंदर टोटल अमाउंट हुआ है वो मुझे कैलकुलेट करना है एज अ मेजर। क्यों करेंगे, क्यों कर रही हूँ मैं ये कैलकुलेट, वो मैं आपको थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ ये वीडियो दिखाऊंगी। सो मुझे यहाँ पे एक मेजर क्रिएट करना है। मेजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी जैसे कि टोटल, ये सबसे पहले जनवरी का टोटल ले लेते हैं। जैन टोटल ले लेती हूँ मैं, जनवरी टोटल इज इक्वल्स टू, अब जनवरी का टोटल मेरे पास कौन सी टेबल के अंदर है, तो मैं यहाँ पे सम यूज करूंगी। सम लेना है मुझे जनवरी वाली टेबल के अंदर अमाउंट का। डबल क्लिक इसे करते हैं, क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे नीचे मेरे पास जनवरी टोटल निकल के आ गया है। अगर मैं इसका साइज इंक्रीज करती हूँ तो जनवरी का टोटल इज 30,149। अब मेजर सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि और जगह भी क्रिएट हो सकते हैं हमारे पास। अगर आपको डायरेक्टली यहीं से एक्सेल पे स्विच करना है, ऑन द टॉप स्विच टू वर्कबुक आपके पास लिखा है, इस पे हम जाएंगे। स्विच टू वर्कबुक पे हम आ गए हैं, कैटेगरी में हम चलते हैं। यहाँ पे मैं मेजर क्रिएट करना चाहती हूँ, न्यू मेजर। इस मेजर का नेम आप दे सकते हो कि दिस इज व्हाट, फेब्रुअरी का टोटल, सो फेब टोटल। एंड अगेन हमें यहाँ पे लगाना है सम ऑफ व्हाट, फेब्रुअरी का अमाउंट। एंड इसे क्लोज करके ये जनरल में नहीं बल्कि नंबर में जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मुझे 0 चाहिए एंड यू कैन यूज अ कॉमा सेपरेटर। ओके इसे करेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, बट एक बार मैं वापस से स्विच करती हूँ टूवर्ड्स पावर पिवोट एंड आप देखेंगे कि हमारे पास फेब्रुअरी टोटल भी आ गया है। सिमिलरली आप यहाँ पे टोटल भी निकाल सकते हो बाय राइटिंग टोटल इज इक्वल्स टू, सो टोटल हमारा यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ फेब्रुअरी का अमाउंट, या फिर आप फेब्रुअरी टोटल ले सकते हो, इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे ले सकते हो जनवरी का टोटल प्लस फेब्रुअरी का टोटल एंड एंटर प्रेस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, सो 61,331 दोनों मंथ्स की एक्सपेंसेस यहाँ पे मिला के। अब इसका फायदा यहाँ पे क्या हुआ कि अब मैं वापस से एक्सेल पे चलती हूँ कि यहाँ पे मेरा काम हो गया है। ओके, सो एक्सेल पे इसको सेव करते हैं पहले तो, और एक्सेल पे चलते हैं। एक्सेल पे जाने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज कि अगर सपोज आपको यहाँ पे नई शीट के अंदर विजुअल्स क्रिएट करने हैं, तो इसका नाम हम विजुअल्स ले लेते हैं। विजुअल्स में हम यहाँ पे सबसे पहले पिवोट टेबल में जाएंगे और पिवोट टेबल में एरो पे आप क्लिक करोगे तो फ्रॉम डेटा मॉडल हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रॉम डेटा मॉडल एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके पे हम क्लिक करेंगे। पिवोट टेबल हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब ऑन द राइट हैंड साइड आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास है कैटेगरी, फरवरी, जनवरी, एंड जो हमने यहाँ पे, अगर मैं कैटेगरी को ओपन करूँ तो यहाँ पे जो टोटल्स हमने निकाले थे, मेजर्स निकाले थे, वो भी हमारे पास है। अब मेजर्स के अंदर जरूरी नहीं आप यहाँ पे सम ही लो, आप काउंट ले सकते हो किसी भी चीज का, और एवरेज लेना चाहो तो एवरेज ले सकते हो। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो कि आप ले सकते हैं यहाँ पे, एंड नॉट जस्ट यहीं पे ही बट बाहर आप कैटेगरी में भी आके इनको क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे मेजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, सो वंस में यहाँ पे कॉलम्स ले लेते हैं। कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगी कैटेगरी, कि मेरे पास यहाँ कैटेगरी हो, या कैटेगरी अगर मैं ना चाहूँ, मुझे चाहिए कि नहीं यहाँ पे तो मेरे पास टोटल हो। मेरे जो कॉलम्स हैं, सॉरी मेरे जो रोज हैं उसके अंदर मेरे पास कैटेगरी आया है, सो मेरे पास रो लेबल्स हैं, बिल्स, क्लोथ्स, एसेंशियल्स, फूड, ग्रोसरी एंड ब्लैंक। ब्लैंक आई डोंट नो यहाँ पे क्यों है, बट ठीक है, एक बार हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है जनवरी का टोटल एंड फरवरी का टोटल, जो कि मैं कॉलम्स के अंदर ऐड कर देती हूँ। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐड करना है वैल्यूज के अंदर, किसके अंदर, वैल्यूज क्या जाएगी, जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल एंड लास्टली टोटल। सो हमारे पास यहाँ पे एक पिवोट टेबल क्रिएट हो गई है बेस्ड ऑन जनवरी टोटल, फरवरी टोटल, एंड यहाँ पे इसे कैटेगराइज भी हो गया है ये। सिमिलरली आप यहाँ पे और भी चीजें ऐड कर सकते हो, फिल्टर्स ऐड कर सकते हो कि आपको किसके बेसिस पे यहाँ पे फिल्टर्स देने हैं। ओके, फिल्टर्स नहीं देने हैं तो आप यहाँ पे और चीजें इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट में चलती हूँ। इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स हैं, चार्ट्स में हम यहाँ पे इस चार्ट को ले लेते हैं। सो ये हमारा चार्ट 1 है, इसमें जनवरी टोटल है, फरवरी टोटल है एंड टोटल वैल्यू हमारे पास है, जिसमें आप कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो मैं इसकी साइज भी थोड़ी सी इंक्रीज कर देती हूँ। एंड आप चाहो तो यहाँ पे एक स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो, कि मैं यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर लिखूंगी।
इंसर्ट स्लाइसर में आप भी सिर्फ कैटेगरी आ रहा है, पर अगर मैं ऑल पे जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। पेमेंट मोड पे अगर मुझे जाना हो, पेमेंट मोड को मैं यहाँ पे ओके करती हूँ। तो मैं यहाँ पे पेमेंट मोड भी ऐड करूँगी। इसे मैं यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज़ कर देती हूँ साइज़। सो पेमेंट मोड भी हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कार्ड चूज़ करूँगी तो आप देखेंगे कि कार्ड के बेसिस पे हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मिल जाएँगी। इधर कार्ड में हमारे पास क्लोथ्स पे एक्सपेंस हुआ था, देन फ़रवरी में कितना टोटल एक्सपेंस हुआ था और क्लोथ्स पे टोटल कितना हुआ था। फूड फ़रवरी में, फूड जनवरी में। कैश के बेसिस पे अगर हम देखें तो कैश के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। सो आप डायनामिकली देख रहे हैं कि कैसे हमने यहाँ पे आपस में तीनों को इंटरलिंक कर रखा है कि कैश के बेसिस पे मुझे यहाँ पे जनवरी का टोटल, फरवरी का टोटल एंड टोटल वैल्यू मिल रही है। यूपीआई के बेसिस पे मुझे यहाँ पे टोटल वैल्यूज़ मिल जाएँगी। इन तीनों को ही मैं टिक कर दूँगी। ये फ़िल्टर अगर मैं हटा दूँगी तो मेरे पास यहाँ पे तीनों की ही वैल्यूज़ मिल जाएँगी। तो इस तरह से ईज़िली हमने पावर पिवोट का यूज़ करते हुए काफ़ी अच्छा सा एक विज़ुअल भी क्रिएट कर लिया है, प्लस हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स भी बिल्ड कर लिए डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में। जब भी हम इतना सारा डेटा देखते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी रोज़ एंड कॉलम्स होती हैं, इसके अंदर से पैटर्न्स निकालना, इस डेटा को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए डेटा को विजुअलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम चार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं एक्सेल के एंड कैसे हम सिंपली इन चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चार्ट्स क्रिएट करने के लिए मुझे इतनी बड़ी टेबल की जरूरत नहीं है। मुझे जो-जो चीज़ों के बेसिस पे चार्ट क्रिएट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगी एंड कुछ रिकमेंडेड पिवोट टेबल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं एंड किसी भी चीज़ का हम यहाँ पे काउंट ले लेंगे। सो ओके, हम यहाँ चलते हैं एंड इसे मैं ओके करूँगी। सो यहाँ पे प्रोफेशंस के बेसिस पे हमने एक पिवोट टेबल क्रिएट करी है कि प्रोफेशंस के बेसिस पे हमारे पास कस्टमर का काउंट कितना है। ज़्यादातर जो हमारे कस्टमर्स हैं दे बिलोंग टू प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन एंड नेक्स्ट हमारे स्किल्ड ऑक्यूपेशन के हैं। देन इसको सॉर्ट ही कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारे पास पिवोट टेबल क्रिएट होके आ गई है एंड राइट हैंड साइड पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रोज कॉलम्स इस तरह से वैल्यूज है। अगर आपको कॉलम्स यहाँ पे इंक्रीज करने हैं, ऑल यू नीड टू डू इज कि यहाँ पे आप कॉलम के अंदर कुछ भी ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे चाहिए कि यहाँ पे कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं एंड देन कितने कितनों का जेंडर हमारे पास नॉट अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट टू रिमूव इट, इस पे ही हम जाके क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक एंड रिमूव फील्ड पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस आई डोंट नो क्यों है, इसे भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सो इसके बेसिस पे अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना चार्ट क्रिएट करना है, अगेन मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाऊंगी। इंसर्ट के अंदर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि चार्ट सेक्शन में हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, कुछ रिकमेंडेड चार्ट भी है हमारे पास। सो हम बार प्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा क्लस्टर्ड कॉलम ओके करते हैं। इसके अंदर भी आपने देखे थे कि काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस थे हमारे पास। प्लस पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर सकती हूँ तो यहाँ पे आप एक्सेस टाइटल्स भी ऐड कर सकते हो। डेटा लेबल्स आपको ऐड करने हैं, आप ऐड कर सकते हो। डेटा लेबल्स में हमारे पास और कैटेगरीज हैं कि आपको डेटा लेबल्स अभी तो बाहर आ रहे हैं, इनसाइड अगर आपको चाहिए, आउटसाइड चाहिए, सेंटर में चाहिए, ऐसे कॉल आउट करते हुए चाहिए, तो वो सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। मुझे आउटसाइड ही बेटर लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेटा लेबल्स कॉल कर सकते हैं। डेटा टेबल्स की हमें जरूरत नहीं है, एरर बार्स की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइंस अगर आपको यहाँ पे मेंशन करनी हो, आप ट्रेंड लाइंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो चार्ट्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक चार्ट। इस चार्ट के अंदर भी जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि मेल फीमेल का हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया था, तो वही चीज है आपको यहाँ पे अगर स्लाइसर ऐड करना हो तो आप यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। एंड अगर मैं यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे ऐड कर देती हूँ जस्ट इन केस, तो फीमेल करते ही मुझे यहाँ पे फीमेल्स का डेटा मिल जाएगा, मेल्स कहते हैं मुझे मेल्स के हिसाब से डायनामिकली डेटा चेंज होके आ जाएगा तीनों के अंदर। एंड अगर मैं नॉट अवेलेबल पे क्लिक करती हूँ तो वो भी डेटा मेरे पास है, वो क्रॉस कर देते हैं तो मुझे यहाँ पे तीनों का डेटा मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे और कोई डिफरेंट चार्ट क्रिएट करना हो, सो अगेन मैं इसी के बेसिस पे रिकमेंडेड पे वोट चार्ट्स क्रिएट करेंगे एंड मे बी इस बार मैं कैटेगरीज में कुछ और ले लूंगी। फिलहाल को एक बार ये पिक करते हैं, बट मैं यहाँ पे रो लेबल्स के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। रो लेबल्स के अंदर मेरे पास प्रीफिक्स ना हो, बट मे बी इनका ऑक्यूपेशन हो। ऑक्यूपेशन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एंड प्रीफिक्स को आई विल रिमूव फ्रॉम हियर।
तो हमारे पास ऑक्यूपेशन की बेसिस पे आ गया है। अब यहाँ पे अगेन हमें इंसर्ट करना है चार्ट। आप रिकमेंडेड में ना जाके सपोज अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है पाई चार्ट, 2D में हमारे पास है, 3D में हमारे पास है, एंड डोनट चार्ट यू वांट, तो हम यहाँ पे 3D से स्टार्ट करते हैं। अगेन 3D में कलर्स आपको यहाँ पे स्टाइल एंड कलर्स यहाँ पे चेंज करने हैं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो आई गेस दिस वन इज मच बेटर, जिसमें हमें यहाँ पे वैल्यूज भी मिल रही हैं। सो स्टाइल एंड कलर्स आप डिफरेंट चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सो आई विल गो विद दिस वन। सिमिलरली हमने यहाँ पे सब कुछ इनेबल किया हुआ है। सपोज कोई भी चीज आपको यहाँ पे डिसेबल करनी है तो वो आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे ट्री मैप ऐड करना है, आप ट्री मैप भी ऐड कर सकते हो। एंड ट्री मैप आपको जिस भी चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो डेटा। अगेन अगर आपको यहाँ पे सिमिलर रेंज देनी है कि इसी डेटा के बेसिस पे आपको यहाँ पे ट्री मैप क्रिएट करना है, आप वो भी कर सकते हैं। एंड जैसे मैं ओके करूंगी यहाँ पे ट्री मैप आ जाएगा। ट्री मैप में भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑन द टॉप भी आप चार्ट डिजाइन एंड फॉर्मेट के अंदर काफी सारी चीजें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको शेप के अंदर कलर फिल करना है, आउटलाइन फिल करनी है, टेक्स्ट के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, इंसर्ट करने हैं कुछ शेप्स, आपको कोई चीज आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड सेंड करनी है। वापस चार्ट डिजाइन पे चलते हैं, कोई एलिमेंट्स ऐड करने हैं, चार्ट टाइटल मुझे यहाँ पे नन चाहिए। एंड ऑल्सो यहीं पे मैं जाऊंगी डेटा लेबल्स मुझे शो करने हैं। एंड डेटा लेबल्स अगर हम एक बार शो कर देते हैं तो हमें लेजेंड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो लेजेंड मुझे यहाँ पे नन करना है, तो मैं यहाँ पे लेजेंड को नन कर सकती हूँ। एंड इस तरह से हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो, तो हम यहाँ पे एक स्लाइसर ऐड कर देंगे। स्लाइसर यहाँ पे आपके जिस भी चीज के बेसिस पे हो, फॉर एग्जाम्पल जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑक्यूपेशंस हैं, क्या वो लोग पेरेंट्स है या नॉन पेरेंट्स है, तो उसके लिए हम स्टेटस पे जाएंगे, ओके करते हैं। पेरेंट्स में आने के बाद यहाँ पे डेटा के अंदर चेंजेस आप नोटिस करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के ऊपर आप डेटा को व्यू कर सकते हो विद डिफरेंट विजुअल्स। काफी सारे चार्ट हमारे पास हैं, यहाँ पे 2D चार्ट्स हैं, एंड देन ट्री मैप है, मूविंग अहेड वाटरफॉल है, फनल है, स्टॉक में हमारे पास बॉक्स प्लॉट है, एंड देन आप यहाँ पे 3D चार्ट भी नोटिस करेंगे। सिमिलरली 2D लाइन, 3D लाइन, 3D 2D एरियाज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे। आपके विजुअल के अकॉर्डिंग, आपके डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको विजुअल ऐड करना है वो कर सकते हो। स्कैटर प्लॉट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस प्लॉट। जब भी आपको डेटा के अंदर अराउंड देखना होता है किस तरफ हमारे पास ज्यादा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मेल्स की तरफ ज्यादा डेटा है, फीमेल्स की तरफ ज्यादा डेटा है। गाइस डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, ये बेसिकली एम्प्लॉय सैंपल डेटा है, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज है, नेम्स, जॉब टाइटल, डिफरेंट डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट्स, जेंडर, एथनिसिटी, एज, हायर डेट, एनुअल सैलरी, बोनस, कंट्री, सिटी एंड एग्जिट डेट। ये सारी चीजें हमारे पास। बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि मैं एक ऐसा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकूं जिसमें मैं एनुअल सैलरीज डिस्प्ले कर पाऊं। बेसिकली मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि एट द एंड मैं ऐसी डैशबोर्ड क्रिएट करूं जिसके अंदर मैं एवरेज सैलरी डिस्प्ले कर पाऊं बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कुछ पिवोट टेबल्स क्रिएट करी हुई है डिफरेंट सेक्शंस के अंदर, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मेरे पास एथनिसिटी है एंड एवरेज ऑफ एनुअल सैलरी है। एक टाइटल के बेसिस पे मैंने एनुअल सैलरी निकाली हुई है कि जिनका जॉब टाइटल है उसके बेसिस पे एनुअल सैलरी, डिपार्टमेंट के बेसिस पे एनुअल सैलरी, बिजनेस यूनिट्स के बेसिस पे एनुअल सैलरी, एंड इसमें फुल नेम हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आप डिफरेंट यहाँ पे फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं। मैं एग्जिट डेट ही मैंने यहाँ पे मेंशन करी कि अगर आप एंड में देखना चाहें कि कौन से डिपार्टमेंट के लोग ज्यादातर रिजाइन कर चुके हैं तो वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। सो विजुअल्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी शीट ले ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पिवोट टेबल की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमारे पास एथनिसिटी के बेसिस पे एनुअल सैलरी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगी एक चार्ट। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट्स ले सकते हैं। सो आई गो विद दिस वन। सिंपल चार्ट में हम जाएंगे। सिंपल चार्ट में आप यहाँ पे वैल्यूज देख सकते हो। वैल्यूज आपको अगर अंदर इंसर्ट करनी है आप अंदर इंसर्ट कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे एक्सेस के टाइटल तो नहीं देने हैं, चार्ट टाइटल भी नहीं। इवन एक्सेस के अंदर अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ पे वर्टिकल वैल्यूज हटा देनी है, बट मुझे यहाँ पे ये चाहिए कि डेटा लेबल्स जो है वो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। सो आउटसाइड एंड पे मेरे पास डेटा लेबल्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएं। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है आप डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं, स्टाइल्स दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मे बी विल गो विद दिस वन। स्टाइल में भी हम चूज कर सकते हैं कि हमें पीछे की साइड ग्रिड चाहिए या नहीं चाहिए। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आई गो विद अ सिंपल वन एंड आई गेस मैंने यहाँ पे डेटा लेबल्स हटा तो दिए थे एंड आई गेस मैंने यहाँ पे एक्सेस रिमूव किए थे। या एक्सेस में हमें यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल एक्सेस हटाने एंड वी आर ऑल सेट।
ये चार्ट अगर आप यहाँ से चाहें तो कॉपी करके विजुअल्स की तरफ ऐड कर सकते हैं। सो ये विजुअल्स की तरफ हमारे पास ऐड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे जो भी चेंजेस आपको करने हो वो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। इसकी साइज में थोड़ी सी डिक्रीज करूंगी। सिमिलरली सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल की तरफ चलते हैं। ये सबसे टॉप पे मुझे रखना है कि डिफरेंट टाइटल्स के बेसिस पे एवरेज सैलरीज कितनी है ईयरली। सो उस केस में मैं यहाँ पे अगेन एक विजुअल क्रिएट, अगेन आई गो टू इंसर्ट, वैल्यूज को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हो। सो अगर हमें यहाँ पे चार्ट डिजाइन चेंज करनी है, चेंज टाइप करते हैं, तो एक लाइन चार्ट भी हम चाहें तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़े से चेंजेस मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे चार्ट रेडी है। मैंने कुछ यहाँ पे ट्रेंड्स ऐड करे हैं। लास्टली एवरेज एनुअल सैलरी मैंने यहाँ पे नाम दिया है, एंड यहाँ पे आप चाहें तो इसे और एडिट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जॉब टाइटल। सो वी हैव इनफ स्पेस, तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। एंड अगेन इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। विजुअल्स में चलते हैं, टॉप पे मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साइज रिड्यूस करूंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिपार्टमेंट पे चलते हैं। डिपार्टमेंट पे अगेन अगर आपको यहाँ पे डिफरेंट चार्ट कुछ ऐड करना है, सो दिस टाइम आई वांट कि यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट चार्ट ऐड करूँ। लाइक अब बहुत बार चार्ट्स मैंने क्रिएट कर लिए, बट यहाँ पे मुझे ऐड करने हैं बेस्ड ऑन, लेट्स से मुझे यहाँ पे ऐड करना है एक ट्री मैप। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चार्ट टाइटल लेती हूँ ट्री मैप, एंड सिलेक्ट डेटा के अंदर हम चलेंगे। इस डेटा के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्री मैप ले लेती हूँ। ओके करते हैं इसे, एंड इसे भी थोड़ा सा हम एडिट करेंगे यहाँ पे। सो लास्टली मेरा ये चार्ट भी रेडी है। इसे भी कॉपी करके हम विजुअल्स पे ले आते हैं। लास्टली का आप यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे, आपके पास चार्ट्स जब बिल्ड हो चुके हैं तो आप इंसर्ट पे जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे टाइमलाइन ऐड कर सकते हैं या टाइमलाइन स्लाइसर दोनों ऐड कर सकते हैं। सो विजुअल्स अगर आपके रेडी हैं वंस, तो आप, अगर आपके पास कनेक्शन बिल्ट है, तो मेरे केस में यहाँ पे कोई कनेक्शन बिल्ट नहीं है, बट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देती हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे ले लेते हैं हम। सो जेंडर के बेसिस पे एक स्लाइसर अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ, तो जैसे मैं मेल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे वैल्यूज में आप देखेंगे कि चेंजेस आए हैं। फीमेल पे क्लिक करूंगी तो चेंजेस आएंगे। फिल्टर हटा दूंगी तो भी हमारे पास यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो किसी के भी बेसिस पे अगर आपको यहाँ अभी अगर आपको सबसे कनेक्ट करना है, उस केस में आपके पास यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए था, जो कि पावर पे वोट से आप कर सकते हो। दैट आप डिफरेंट टेबल्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके लास्टली डेटा को विजुअलाइज करा सकते हैं, और उसके बीच में स्लाइसर्स या फिर इंसर्ट पे चलते हैं। एंड यहाँ पे मैं टाइमलाइन ऐड करके आपको दिखाती हूँ। सो इसके बेसिस पे नहीं, बट लेट्स से टाइमलाइन मैं ऐड करूंगी इसके बेसिस पे। सो यहाँ पे टाइमलाइन हायर डेट के बेसिस पे मैं ले लेती हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर डेट के बेसिस पे मेरे पास टाइमलाइन एक क्रिएट होके आ गई है। इसका पीरियड यहाँ पे मंथ्स में है। सो आप चाहो तो इसे ईयर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अभी सब कुछ यहाँ पे सिलेक्टेड है, बट आपको यहाँ पे देखना हो, सो 2016 के अंदर व्हाट वाज द एवरेज सैलरी, 2017 के अंदर व्हाट वाज द एवरेज सैलरी, 2018 के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट बिजनेस यूनिट में क्या एवरेज सैलरी थी। एंड इससे अगर हम यहाँ से फिल्टर हटा देते हैं तो फिल्टर ये चेंज भी हो सकता है। सो ऐसी काफी सारी छोटी छोटी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और अपने डैशबोर्ड को और ज्यादा इंटरेक्टिव कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि एक बेसिक डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन एक्सेल स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।